पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 141 अस्वाभाविक आवाजें? उम्र का अनुमान लगाना आसान है क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट पुराने हैं। यदि आप एक संख्या को यादृच्छिक रूप से अनुमान लगाते हैं, तो आपके पास सही होने का कम से कम 10% मौका होगा। लेकिन नाम का अनुमान लगाना कठिन है। हुक्सिया में सैकड़ों उपनाम हैं, लेकिन वास्तव में 100 से अधिक उपनाम हैं। 2 या 3 वर्ण नाम आम हैं, लेकिन बहुत सारे हक्सिया वर्ण हैं जो आपको बताया गया है कि नाम कितने वर्ण हैं। यह अनुमान लगाने की संभावना 5 मिलियन जीतने से कम है। उसने कैसे अनुमान लगाया? लियू चुनेली हैरान था। अविश्वसनीय। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक यात्री वह पहली बार मिला था जो उसके नाम और उम्र का अनुमान लगा सकता है। आपको कैसे पता चला? लियू चुनेली की आवाज थोड़ी कांप गई। वह आश्चर्यचकित और उत्सुक थी। ली ने थोड़ा मुस्कुराया और रहस्यमय तरीके से कहा, ये खेल का मजा है ना? मैंने सही अनुमान लगाया है, इसलिए क्या हमें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? लियू चुनेली ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि कुछ गलत था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से उसकी जांच की थी? क्या आपने पहले से मेरी जानकारी की जांच की है? लियू चुनेली ने पूछा। ओह, फिर मुझे बताओ कि कहाँ जांच करें? लियू चुनेली ने सोचा, हाँ, वह कहाँ जा सकता है? यदि यह एक सामान्य दिन है, तो शायद अन्य लोग इसकी जांच कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक उड़ान के उड़ान परिचारक अग्रिम में व्यवस्था करेंगे। लेकिन वह आज अलग थी। एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट के पास कुछ करना था और उसे अस्थायी रूप से उसके साथ बदलाव करना था। इसलिए भले ही ली ने वास्तव में जांच की हो, वह उसका नाम नहीं खोज पाएगा, लेकिन किसी और का। लियू चुनेली ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि वह उसका नाम जानता था, इसलिए उसे कोई सरल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कमाल के हैं, लियू चुनेली ने एक मुस्कान के साथ कहा। चूंकि आपने यह सही अनुमान लगाया है, आइए एक दूसरे को वेश्या दोस्तों के रूप में जोड़ते हैं। लेकिन हमें विमान की भूमि तक इंतजार करना होगा और हमें अब अपने फोन को बंद करना होगा। ये सुनकर ली गुप्त रूप से उसके दिल में खुश था। छोटे आदमी, आपको कुछ तरीकों का उपयोग करना होगा। कोई बात नहीं, हम विमान की भूमि के बाद एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ देंगे। लियू चुनेली ने थोड़ा मुस्कुराया और उत्सुकता से पूछा, आप इस तरह से आए हैं, आपने मुझे क्यों जोड़ा? क्यों? क्योंकि मैं उबला हुआ पानी और तुम तत्काल नूडल्स हो। मैं तुम्हें सोखना चाहता हूँ। ली ने इसे आधे आधे तरीके से कहा, दूसरे पक्ष को शर्मिंदा किए बिना अपने सच्चे विचारों को व्यक्त करते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, लियू चुनेली को चौंका दिया गया था जब उसने ये सुना था। फिर हंसते हुए, हाँ, मैं सिर्फ तत्काल नूडल्स हूँ, मैं उन्हें पॉप नहीं बना सकता। चिंता मत करो, मेरे पास एक समाधान है। बस इसे थोड़ी देर के लिए भिगोएं और ये खुल जाएगा। लियू चुनेली ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और चले गए। विज्ञापन। उसने प्रथम श्रेणी के केबिन में अन्य सीटों की जांच जारी रखी। ली के बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे एक अंगूठा दिया और कहा, छोटे भाई, तुम अद्भुत हो। अगर मेरे पास लड़कियों को लेने में आपका कौशल होता, तो मैं अब तक सिंगल नहीं होता। आप इसे अभी कर सकते हैं। मैंने बस इसे खुद का प्रदर्शन किया। आप इसे भी आजमाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट क्यों नहीं पाते हैं? आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले से उनके नाम नहीं देखा, इसलिए मैं अनुमान नहीं लगा सकता। इसके अलावा वे मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं एक मौका नहीं खड़ा करता हूँ। ली मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। जल्द ही विमान ने उड़ान भरी। लियू चुनेली भी एक छोटा ब्रेक ले सकते थे। उसने सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में अजीब था, इसलिए उसने विमान के अंत में फ्लाइट अटेंडेंट रेस्ट एरिया में अन्य बहनों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। बहनों, पहली कक्षा के केबिन में एक सुंदर आदमी है। ये बहुत अजीब है, वह वास्तव में मेरे नाम और उम्र का अनुमान लगा सकता है। आपको कैसे लगा है कि वह इसे जानता था? लियू चुनेली ने कहा। सिस्टर लियू, निश्चित रूप से उन्होंने हमारी उड़ान की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया, एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा। लियू चुनेली ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मत भूलो, मुझे आज अस्थायी रूप से एक और पारी में स्थानांतरित कर दिया गया था। मैं पूर्व व्यवस्थित रोस्टर पर नहीं हूँ। हाँ, यह अजीब है, मुझे पता है। वह पहले आपकी उड़ान पर बह गया होगा और लंबे समय से आप पर क्रश हो गया है। हम बस आज विमान में एक दूसरे के साथ दौड़ने के लिए हुआ। लियू चुनेली ने सिर हिलाया और कहा, यह संभव है सिस्टर लियू, अगर ऐसा है तो वह काफी भावुक है। मुझे लगता है कि वह चुपके से आपके साथ लंबे समय से प्यार कर रहा है। बिल्कुल, उसने अभी ऐसा किया था, शायद सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसने वास्तव में आपको आगे बढ़ाने में बहुत प्रयास किया। सिस्टर लियू, उसे वीचैट पर जोड़ें। वैसे भी आप सिंगल हैं, उसके पास है आपके लिए इतनी गहरी भावनाएं और आपके बारे में बहुत परवाह करती है। शायद आपको एक अच्छा मैच भी मिल सकता है। मैंने अभी उस सुंदर आदमी को देखा है, वह वास्तव में सुंदर है। बहन लियू, यह उसके बाद के लायक है। ये कहा जाना चाहिए कि बहुत सारी गपशप एक बाग बना सकती है। कई फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि हाँ, और लियू चुनेली को भी लुभाया गया। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत चौकस है, मैं उसे बाद में जोड़ दूंगी। अगर ली को पता था कि उन्होंने क्या कहा है, तो वह शायद अपना पेट पकड़कर हंसती। क्या मेरा भाई आपके लिए चौकस है? आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे बाध्यकारी साथी हैं और जब मैं आपको बांधता हूं तो आपकी जानकारी शामिल होती है। आपको चिढ़ाने के लिए ये सिर्फ आकस्मिक है। इसके अलावा मैं सिर्फ आपसे पैसा बनाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक उच्च स्तरीय उपकरण हूँ। चूंकि विमान धीरे धीरे एक स्थिर मंडराते हुए राज्य में प्रवेश किया, उड़ान परिचारक फिर से व्यस्त हो गए, पानी परोसते हुए और यात्रियों के लिए इन फ्लाइट भोजन। विज्ञापन। लियू चुनेली ने फिर से ली के पास आकर पूछा, सर, यहाँ गर्म पानी, कोक, दूध और स्प्राइट हैं, आप कौन सा पसंद करेंगे? एक गिलास बर्फ का पानी, धन्यवाद। ये सुनकर लियू चुनेली ने कहा, सर, कोई बर्फ का पानी नहीं है, केवल गर्म पानी है। ठीक है, चलो दूध को गर्म करें। लियू चुनेली ने थोड़ा डाला और कहा, सर, क्या आप मेरे साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं थे? कोई गर्म दूध नहीं है, केवल कमरे का तापमान दूध। मैं बहुत सहयोगी हूँ, फिर मुझे एक गिलास डालें। ठीक है। लियू चुनेली ने खुद से सोचा, आप जानबूझकर मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझकर आपको भी चिढ़ाएगा। यदि आप बर्फ का पानी या दूध पीना चाहते हैं तो आपको यह नहीं दिया जाएगा। लियू चुनेली ने उसे एक कप कोक डाला, उसे ली को सौंप दिया और कहा, सर, तुम्हारा पे। ली ने इसे लिया और देखा कि यह कोक था। उन्होंने मौके पर एक बड़ा घूंट लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, आप वास्तव में मुझे समझते हैं। धन्यवाद। लियू चुनेली अवाक थे। उसने सोचा कि वह कोक नहीं पीना चाहती थी, लेकिन उसने उसे खुशी से पी लिया जब उसने उसे उसके लिए डाला। क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि बहनों ने कहा कि वह जानबूझकर मेरे साथ बातचीत करने और मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मेरी परवाह करता है। एक बार जब एक लड़की को लगता है कि एक लड़का उसके लिए अच्छा है, तो उसे उस लड़के की बेहतर छाप भी मिलेगी। ली के प्रति लियू चुनेली की अनुकूलता बढ़ने लगी। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1 0, वर्तमान अनुकूलता 0 अंक। सिस्टम फ्रॉम टोन सुनने के बाद ली ने बेहोश मुस्कुराया। निश्चित रूप से, यदि आप अपनी अनुकूलता में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको लड़कियों के साथ अधिक बातचीत करनी होगी। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए आपको छेड़खानी पर भरोसा करना होगा। यदि आप उसके साथ फ्लर्ट करने की पहल नहीं लेते हैं, तो लड़की को आपके साथ कभी कोई बातचीत नहीं होगी। युवाओं के दौरान इतने सारे लड़कों को अपने देवी पर क्रश होता है, लेकिन परिणाम क्या है? वह ये भी नहीं जानती कि आप उसे पसंद करते हैं, इसलिए वह आपके साथ क्या कहानी कर सकती है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आपको उनके साथ साहसपूर्वक फ्लर्ट करना चाहिए। जैसे जैसे वे फ्लर्ट करते थे, उनकी भावनाएं गर्म हो जाती थीं। जिस तरह सभी ने हवाई जहाज का भोजन खाना शुरू कर दिया, अचानक विमान के बीच से एक अस्वाभाविक आवाज निकल गई, एक तारांकन छेद। इस तरह के एक घृणित हवाई जहाज का भोजन, क्या आप इसे सुअरों को खिलाते हैं? इसे सुशी में बदलें, मैं सुशी खाना चाहता हूँ। यह आदमी बहुत जोर से था और हवाई जहाज के भोजन से बहुत असंतुष्ट था। उन्होंने सीधे अपने सामने फ्लाइट अटेंडेंट में हवाई जहाज का भोजन फेंक दिया।
विज्ञापन अध्याय 142। एक नायक एक सुंदरता बचाता है। आदमी को उसकी नाक के नीचे एक छोटी सी मूंछें थीं। उन्होंने हवाई जहाज के भोजन को सख्त कर दिया जो उसे और विमान के फर्श पर फैल गया। स्टूवर्ड्स ने कहा फिर उसने अपनी नाखुशी को दबा दिया और समझाया, सर हमारे इन फ्लाइट भोजन का चयन सीमित है और हम सुशी की सेवा नहीं करते हैं, कृपया समझें। विज्ञापन हालांकि स्टीवर्ड्स की मनाही ने दूसरे पक्ष की समझ को हासिल नहीं किया बल्कि इसके बजाय स्थिति को बदतर बना दिया। नहीं सुशी, आप अभी भी मुझे समझना चाहते हैं, मैं सिर्फ सुशी खाना चाहता हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? रास्ते से हट जाओ और मुझे कुछ सुशी लाओ। फ्लाइट अटेंडेंट ने बार बार समझाया लेकिन यात्री जोर से और जोर से बन गया। आस पास के यात्री अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह एक विमान पर है, एक मॉल में नहीं। सुशी कहाँ से आती है? यह सही है, उड़ान केवल 3 घंटे लंबी है। क्या आप सिर्फ धैर्य रख सकते हैं? आप एक छोटी लड़की पर पागल क्यों हो रहे हैं? यदि आप सुशी खाना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, बस इसे पहले से लाओ। आप यहाँ दूसरों के साथ बहस क्यों कर रहे हैं? हालांकि यात्रियों के शब्दों ने उसे शांत नहीं किया। इसके बजाय उसने हर किसी पर अपना गुस्सा बदल दिया और चिल्लाया, यह आपके लिए क्या है? चुप रहो। अन्य भी परेशानी पैदा करने से डरते थे, इसलिए हालांकि वे दुखी थे, उन्होंने आदमी को दोषी नहीं ठहराया। फिर उसने अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया, खड़े होकर फ्लाइट अटेंडेंट पर अपनी उंगली उठाई और शाप दिया, क्या आप नहीं जानते कि ग्राहक ईश्वर हैं? मैं आपका ईश्वर हूँ और आपको मेरी अच्छी सेवा करनी चाहिए। हालांकि ली प्रथम श्रेणी में था, वह स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था वर्ग में जोर से शोर सुन सकता था। अरे, आप एक विमान पर 3000 से अधिक युआन खर्च करते हैं और आप बेहतर महसूस करते हैं। भगवान के पास लौटें। एफ तारांकन के आपकी बहन लियू चुनेली इस उड़ान के मुख्य उड़ान परिचित थे। वह तुरंत केंद्रीय क्षेत्र में चली गई। सर, अपनी सुरक्षा के लिए कृपया तुरंत अपनी सीट पर लौटें। हालांकि एक छोटी मूंछ वाले व्यक्ति ने लियू चुनेली की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मुंह के कोने पर एक बड़बड़ाहट मुस्कुराते हुए उठाया और उसकी आंखें उसके शरीर पर भटक गईं, जैसे कि वह उसके मूल्य का मूल्यांकन कर रही हो। आपको कौन लगता है कि आप क्या हैं? आप मुझे कैसे नियंत्रित करने की हिम्मत करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, आप मुझे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सुशी लाने के लिए, क्या तुम मुझे नहीं सुना? लियू चुनेली ने अपने पेशेवर प्रदर्शन को बनाए रखा लेकिन उसका स्वर पहले से ही थोड़ा अधिक असभ्य था। सर, हवाई जहाज के भोजन में कोई सुशी नहीं है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, सुरक्षा विमान पर सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृपया हमारे साथ सहयोग करें, तुरंत अपनी सीट पर लौटें और अपनी सीट बेल्ट को जकड़ें। उद्धरण चिन्ह। आसपास के यात्रियों ने फिर से चर्चा करना शुरू कर दिया और उनमें से अधिकांश लियू चुनेली के पक्ष में खड़े थे, जिससे आदमी के व्यवहार के साथ असंतोष व्यक्त किया गया। आप बदबूदार भी तारांकन सीएच, आप क्या परवाह करते हैं? यहाँ से निकल जाओ। मूंछ वाला आदमी बहुत घमंडी था। उन्होंने सीट पर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन बुक उठाई और इसे लियू चुनेली में फेंक दिया। लियू चुनेली समय में चकमा नहीं दे सकता था और उसके दाहिने अग्र भुजाओं को चोट लगी थी और एक छोटी सी टक्कर थी। विज्ञापन मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। आप अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं? पुलिस को बुलाओ, इसे रिपोर्ट करें। मूंछ वाले आदमी ने लियू चुनेली के चेहरे पर कचरा बैग फेंक दिया। शुरुआत में मेरे आस पास के लोगों ने कुछ शब्दों को बड़बड़ाया, ये देखते हुए कि मूंछों वाला आदमी एक उपद्रव कर रहा था। सभी ने कम परेशानी अधिक है के सिद्धांत का पालन किया और अपने सिर को कम कर दिया। हवाई जहाज भोजन खाने में डूब गया और उसे अनदेखा कर दिया। कई फ्लाइट अटेंडेंट आए लेकिन वे सभी मूंछ के साथ आदमी द्वारा अपमानित किए गए थे। सर, कृपया शांत हो जाओ, मैं फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। यदि आपके पास कुछ भी कहने के लिए है तो हम विमान से उतरने के बाद बात करते हैं, ठीक है? मूंछे आदमी ने कहा, विमान से उतरो, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, कोई भी विमान से उतर नहीं सकता है। मस्टैच्यूड आदमी गलियारे में चला गया, लियू चुनेली को पकड़ लिया और उसे वश में कर लिया। अपनी जेब से एक कलम निकाली और उसे अपनी निष्पक्ष गर्दन के खिलाफ रख दिया। जब तक उसने बल लगाया तब तक पेन उसकी गर्दन में घुटता होगा। तुम क्या कर रहे हो? चारों ओर गड़बड़ मत करो। लियू चुनेली की आवाज कांप गई। हालांकि वह अनगिनत बार बह गई थी लेकिन ये पहली बार थी जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया। उसे बंधक बना लिया गया और उत्सुकता से रोया। वो अन्य उड़ान परिचारकों ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। मेज के आसपास मैं चारों ओर गड़बड़ करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने से नहीं डरता, मैं एड्स और मरने के देर से चरणों में हूँ। मैंने पहले कभी फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक्स नहीं किया था लेकिन मैं आज ही एक उड़ान ले रहा हूँ। मस्टैच्यूड आदमी ने लियू चुनेली को बंधक बना लिया और हवाई जहाज के शौचालय की ओर चला गया। लियू चुनेली डर गए थे। यदि वह वास्तव में मुझे शौचालय में खींच लेता है तो परिणामों की कल्पना की जा सकती है। इस व्यक्ति को एड्स है और ये देर से चरण में है। वह बस जीना नहीं चाहता है, वह सिर्फ यह महसूस करना चाहता था कि मरने से पहले यह एक किरदार होने के लिए कैसा था। विमान में हर कोई हंगामा में था। एड्स एक टर्मिनल बीमारी है। एड्स के मुख्य संचरण मार्गों में यौन संपर्क, रक्त संचरण और मां से बच्चे का संचरण शामिल है। यदि आपको गलती से इस व्यक्ति से थोड़ा खून मिलता है तो आप कर रहे हैं। अचानक सभी यात्री भयभीत हो गए। मदद करो, मेरी मदद करो। लियू चुनेली हताश था और उसके द्वारा बंधक बना लिया गया था और पीछे की ओर चला गया। वह अपनी मासूमियत को खोना नहीं चाहती थी और वह एड्स का अनुबंध नहीं करना चाहती थी। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट और यात्रियों के पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियू चुनेली हताश था। विज्ञापन वह केवल 25 साल की है, क्या उसका जीवन अंधेरे में गिरने वाला है? वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। ली गुस्से में था। लानत है, आप उस लड़की को छूने की हिम्मत करते हैं जिसके लिए मैं बाध्य हूँ। ली ने अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया और सीधे पीछे की ओर चला गया। उस भी तारांकन डी के सामने जाने दो। ली बहुत तेज था और कुछ सेकंड में उनसे कुछ मीटर दूर था। ये सुनकर लियू चुनेली को पकड़े हुए मस्टैच्यूड आदमी ने इधर उधर कर दिया और ली को देखा जो उसकी ओर भाग रहा था। ये कहते हुए, लड़का, क्या आपको लगता है कि आपको एड्स है? यहाँ से बाहर निकलें। ली, मैं इसे फिर से कहूंगा, उसे जाने दो। मूंछे आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्या मजाक है? तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हारी माँ की गंदगी को जाने दूंगा। ली, ठीक है, आप एक मौका नहीं खड़े हैं। अगले दूसरे ली ने अपने हाथ से एक हवाई जहाज की सीट मारा, लचीलेपन से पीछे की ओर कूद गया और मूंछों को मुक्का मारा। मूंछे आदमी ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। ये देखकर कि ली कठिन हो रही थी, उसने अपनी गर्दन के खिलाफ अपने हाथ में कलम को और भी मुश्किल से दबाया और धमकी दी, यदि आप फिर से स्थानांतरित करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उसे खून बहा दूंगा। ली, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मूंछे आदमी ने कहा, आप कौन हैं? क्या होगा अगर मैं आपको धमकी देता हूँ? रास्ते से हटो। अचानक ली ने कहा, अपने सिर को किनारे कर दिया और विमान की खिड़की से बाहर देखा। मूंछे हुए आदमी और अन्य यात्रियों ने भी उसके टकटकी का पालन किया। इस समय ली ने कार्रवाई की। वह बिजली के रूप में तेजी से चला गया, हर एक के साथ मस्टैच्यूड आदमी के हाथों को पकड़ लिया। मस्टैच्यूड आदमी, जो अभी भी लियू चुनेली को बंधक बना रहा था, अचानक अपने हाथों को स्थानांतरित करने में असमर्थ महसूस कर रहा था, जैसे कि वे तय हो गए थे। ली ने आसानी से अपने हाथों को अलग कर दिया और कहा, जाओ। ये सुनकर लियू चुनेली ने अपने शरीर को उतारा और रेंग लिया। मूंछे आदमी को गुस्सा आ गया और ली को क्रॉच में लात मारी। हालांकि लियू चुनेली ने उसे अवरुद्ध किए बिना ली इसे और अधिक आसानी से कर सकता था। ली ने भी बाहर निकाला, सीधे पेट में मूंछे को लात मारते हुए। ली पहले पहुंचे और उसे लात मारी, जिससे उसका शरीर एक झींगा की तरह झुक गया और 3 मीटर दूर उड़ गया। एक धमाके के साथ मूंछे आदमी जमीन पर गिर गया, उसका पेट पकड़े और दर्द में चिल्लाया। विज्ञापन अध्याय 143। विदेशी सुंदरियां बहुत सक्रिय हैं। लियू चुनेली उसकी तरफ से है, वह अब सुरक्षित है। अभी अपने अनुभव को याद करते हुए उसे लगा कि वह मौत से बच गई है।
मुझे लगा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। कोई भी यात्री आगे नहीं बढ़ा और फ्लाइट अटेंडेंट असहाय थे। कौन जानता था कि ली ने आगे कदम रखा और सफलतापूर्वक उसे बचाया। न केवल वह मुझे पसंद करता है, वह भी इतनी बहादुरी से खड़ा हो गया और मुझे बचाया। लियू चुनेली ने सोचा। उसके दिमाग में ली की छवि अचानक बहुत लंबी हो गई। नतीजतन ली के प्रति उसकी अनुकूलता अचानक फिर से बढ़ गई। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1-0। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1-0। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। मूंछ वाले आदमी को ली ने लात मारी। वह गुस्से में था। बागा, आप मौत की तलाश में हैं। उसने पेट में दर्द को सहन किया, खड़े हो गए और एक पेन के साथ ली को छुरा मारने वाले थे। उसे मारना चाहते थे। हालांकि जैसे ही वह बाहर चाकू मारता था, उसने एक पैर देखा, या अधिक सटीक होने के लिए एक जूता एकमात्र उसके चेहरे के करीब और करीब हो रहा था। टकराना। एक सुस्त थट के साथ ली ने उसे चेहरे पर लात मारी, जिससे वह बार बार पीछे हट गया। हालांकि ली ने उसे चेहरे पर लात मारी, एक बड़ा जूता एकमात्र निशान छोड़ दिया, जिससे उसकी नाक का पुल टूट गया और खून उसकी नाक से बह गया। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? मैं एक विदेशी अतिथि हूँ। आपने मुझे कैसे मारा? मूंछ वाले व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक विदेशी अतिथि था और उसे पीटा गया था। आपको मारने में क्या गलत है? ऐसा कहने के बाद ली ने मूंछों को चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका आधा चेहरा सूज गया। न केवल मैं आज आपको हराने जा रहा हूँ, मैं भी आपको लॉक करने जा रहा हूँ। आपको एड्स भी नहीं है। मूंछों के आदमी को कुछ भी कहने के लिए इंतजार किए बिना ली ने सीधे कहा, ये मानसिक बीमारी है। फिर ली ने अन्य यात्रियों और फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखा और कहा, हर कोई, आपने ये सब देखा है। यह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। वह विमान पर व्यवहार करना बंद नहीं कर सकता है और समाज के लिए एक खतरा है। चलो उसे बंद कर दें। उसे बंद करो, उसे बंद करो। यह सही है, कोई बात नहीं, उसकी बीमारी है। उसे शौचालय में बंद कर दें। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत उछल रहा है। विज्ञापन। ली, ठीक है, क्योंकि सभी के पास यह विचार है। चलो उसे बाथरूम में बंद कर दें। मूंछे आदमी को ली द्वारा वश में करते हुए देखकर लियू चुनेली अब इतनी डरी हुई नहीं थी और वह भी मदद के लिए आगे बढ़ी। चुनली, क्या आपके पास एक रस्सी है? ली ने पूछा। लियू चुनेली ने यह सुनते ही अपना सिर हिला दिया। ली, फिर मुझे एक कंबल मिलो। लियू चुनेली ने तुरंत एक हवाई जहाज का कंबल निकाला। ली ने कपड़े को स्ट्रिप्स में फाड़ दिया और जल्दी से मूंछे आदमी के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हालांकि मस्टैच्यूर आदमी के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। ली ने एक शौचालय खोला और मूंछों को अंदर फेंकना चाहता था। हालांकि जैसे ही दरवाजा खुला, एक मजबूत तीखी गंध निकली जो बहुत बदबूदार और अप्रिय थी। किसी ने सिर्फ एकांत आंदोलन किया था और शौचालय को फ्लश नहीं किया था। ली को अब परवाह नहीं थी। उसने सिर्फ मस्टैच्यूर मैन को वहां बंद कर दिया। क्या उसे सुशी पसंद नहीं थी? उसे वहां सूंघने दो। ली ने तुरंत दाढ़ी वाले आदमी को अपने हाथों से अपनी पीठ के पीछे से बांध दिया, उसे जमीन पर ले गया और फिर कपड़े के एक टुकड़े से अपने पैरों को बांध दिया। ली ने उसे कसकर बांध दिया, जिससे मूंछे आदमी के भागने का कोई मौका नहीं मिला। टकराना। ली ने शौचालय का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर की तीखी गंध ने मस्टैच्यूर आदमी के मुंह और नाक को चुना महसूस किया और वह शायद ही अपनी आंखें खोल सके। मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। एफ तारांकन के, क्या आप कम से कम शौचालय को फ्लश कर सकते हैं? ये बदबू आ रही है। उल्टी। मूंछ आदमी उल्टी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना चिल्लाया। बाहर कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। जैसे ही विमान की भूमि, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। लियू चुनेली ने सोचा कि ली न केवल सुंदर थे, बल्कि बहुत कुशल थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए भावनाएं थीं। ली के प्रति लियू चुनेली की अनुकूलता तुरंत फिर से बढ़ गई। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। विज्ञापन। ली ने सिस्टम को शीघ्र ध्वनि सुना और लियू चुनेली को देखा। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी और उसने चिंता के साथ पूछा, चुनली, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। एक गर्म भावना लियू चुनेली के दिल में अच्छी तरह से हुई। वह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। अगर यह आज आपके लिए नहीं था, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि परिणाम क्या होंगे। उसके आसपास के यात्रियों ने भी ली को प्रशंसा के साथ देखा और कुछ ने ली के वीर व्यवहार के लिए सराहना और जयकार भी शुरू कर दिया। ये सुंदर आदमी बहुत बहादुर है। हाँ, ये सुंदर आदमी बहुत कुशल और बहादुर है। वह भी बहुत कुशल है। उसने मूंछों को बहुत जल्दी और निर्णायक रूप से वश में किया। इस तरह का एक आदमी बहुत आकर्षक है। इतना सुरक्षित। विमान के यात्रियों ने बात करना शुरू कर दिया। उसकी शुरुआती बिस्वा दशा में एक गोरा नीली आंखों वाली विदेशी सुंदरता थी। वह काफी साहसी थी। वह खड़ी हो गई, ली तक चली गई और अपने नहीं तो फ्लुएंट हक्सिया में कहा, सुंदर आदमी, तुम अभी बहुत बहादुर थे। आप महान हैं। मेरा नाम एमिली है। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी छोड़ सकते हैं? ली ने एक नजर डाली और सोचा कि यह विदेशी लड़की बहुत अच्छी दिखने वाली थी। एक सुडौल आकृति और एक पतली कमर के साथ उसके शरीर के अनुपात हक्सिया सुंदरियों की तुलना में बहुत अधिक अतिरंजित थे। अभी तक विदेशी लड़कियों के साथ उनका बहुत संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी संपर्क जानकारी जोड़ने की पहल की है, इसलिए वह उन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो विमान की भूमि तक प्रतीक्षा करें। महान, मैं पहले वापस बैठ जाऊंगा। विदेशी लड़की अपनी सीट पर वापस बैठ गई। फिर भी ली को घूर रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। किसी को लीड लेने के साथ दूसरी लड़कियां बोल्ड हो गईं। कुछ और लड़कियां खड़ी होकर ली की ओर चली गईं। ये देखकर लियू चुनेली को थोड़ा दुखी महसूस हुआ। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन वह दुखी महसूस करती है जब उसने देखा कि इतनी सारी लड़कियां उसे जोड़ना चाहती हैं। ध्यान दें, यात्रियों, उड़ान में अशांति का अनुभव हो सकता है। कृपया चारों ओर न जाएं और अपनी सीटों पर तुरंत लौटें। लियू चुनेली ने इस पद्धति का उपयोग उन्हें विचेट पर ली को जोड़ने से रोकने के लिए किया। निश्चित रूप से ये ट्रिक बहुत प्रभावी है। कई लड़कियां जो ली को चैट करने वाली थीं, उन्हें लियू चुनेली द्वारा अपनी सीटों पर वापस बुलाया गया और आज्ञाकारी रूप से बैठने के लिए कहा गया। हालांकि लियू चुनेली की लिटिल ट्रिक ने अन्य लड़कियों के विचारों को पूरी तरह से दूर नहीं किया, लेकिन केवल अस्थायी रूप से उन्हें अपने संयम से बना दिया कार्य। इस प्रकरण के कारण विमान पर माहौल अधिक सूक्ष्म हो गया। ली के वीर व्यवहार ने निस्संदेह उसे बहुत ध्यान और सद्भावना जीता। बाकी उड़ान के दौरान कई महिला यात्री गुप्त रूप से ली पर कुछ और झलकियां लेना चाहती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से प्रथम श्रेणी के केबिन के पर्दे को लियू चुनेली द्वारा नीचे खींच लिया गया था। वे देखना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सकते थे, जिससे उन्हें खुजली महसूस हुई। जैसे ही विमान धीरे धीरे अपने गंतव्य के पास पहुंचा, केबिन प्रसारण ने फिर से आवाज दी, यात्रियों को सूचित किया कि विमान उतरने और अपनी सीट बेल्ट को जकड़ने के लिए था। 3 घंटे की उड़ान के बाद विमान आखिरकार शनजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आसानी से उतरा। अब जब वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं, तो यात्री उन्हें चालू कर सकते हैं। विमान पूरी तरह से रुकने से पहले एमिली ने अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया। जल्दी से ली के पास चला गया, उसके बैग से अपना फोन निकाला और एक मुस्कान के साथ कहा, हेलो सुंदर आदमी, क्या आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी दे सकते हैं? मैं वास्तव में आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। विज्ञापन। अध्याय 144, छेड़खानी का मास्टर। ली ने इस बार एमिली को बहुत गंभीरता से देखा। उसके पास कंधे की लंबाई वाली लहराती सुनहरे बाल थे जो गेहूं की लहरों की तरह लग रहे थे, जो धूप में लुढ़कते हुए चमकदार चमक के साथ स्पार्कलिंग करते थे। वह बड़ी रूपवती थी। उसकी आंखें एक गहरी पन्ना हरे रंग की थीं, जैसे स्पष्ट पन्ना, जिज्ञासा और जुनून के साथ स्पार्कलिंग। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद है। किसी भी लड़की की तुलना में विटर ली वर्तमान में बंधा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सफेद बॉर्ड की है, जो लोगों को दूसरा रूप लेना चाहता है। एमिली के पास एक उच्च और सुरुचिपूर्ण नाक है, जो उसके लिए विदेशी आकर्षण का एक स्पर्श जोड़ता है। उसका आंकड़ा और भी आश्चर्यजनक है, एक सुडौल आकृति और एक पतला कमर के साथ, जो एक हाथ में आयोजित किया जा सकता है, जो सही घटता दिखाता है।
उसके लंबे पैर सही अनुपात में हैं और वह हर कदम के साथ आत्मविश्वास और आकर्षण को छोड़ देती है, जिससे दूर देखना मुश्किल हो जाता है। एमिली की सुंदरता एक तरह की मिठास और कामुकता है जो लोगों को पहली नजर में अविस्मरणीय और दिल से हरा देती है। उसका नहीं तो भयावह हंसिया आपके लिए उसे मना करना असंभव बना देता है। उसके आसपास के पुरुष यात्रियों ने उसे ईर्ष्या के साथ देखा और कुछ ने शोरी करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि एमिली काफी समझ में नहीं आई। भाई, इस विदेशी सुंदरता की दयालुता को नीचे मत करो, उसे जोड़ो और उसे नीचे ले जाओ। यह सही है भाई। मेरे जीवन में सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैंने कभी पश्चिमी भोजन नहीं खाया है। आप अभी भी युवा हैं, इसलिए आपको वास्तव में पश्चिमी भोजन के स्वाद की कोशिश करनी चाहिए। भाई, आप अपने दरवाजे पर दिए गए मांस को मना नहीं कर सकते। उसे जल्दी से जोड़ें। ली ये अवाक था पर निर्भर। क्या आप मुझसे ज्यादा उत्साहित हैं? कोई आश्चर्य नहीं। अधिकांश हक्सिया लोग सुनहरे बालों और नीली आंखों के साथ एक प्रेमिका चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 99.99% लोग इस सपने को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके पास एक जुनून है और एक बार पश्चिमी भोजन करना चाहते हैं। इस समय सिस्टम शीघ्रता से लग रहा था। डेंग देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य एमिली रॉकफेलर, आयु 24, ऊंचाई 176 सेमी, वजन 56 किग्रा, उपस्थिति 95 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 30 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल अंग्रेजी, फ्रेंच और व्यवसाय प्रबंधन में प्रवीणता। डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक अनुकूलता 10 अंकों से अधिक है, बाध्यकारी विफल हो गई। जब वह अपने दिमाग में सिस्टम इंटरफेस पर एमिली का पूरा नाम देखी तो ली दम रह गई। विज्ञापन, उसका अंतिम नाम रॉकफेलर है। क्या वह संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष वित्तीय समूह में से एक रॉकफेलर परिवार से हो सकती है? तब एक दूसरे को जानना आवश्यक है। हालांकि अब बाध्यकारी विफल हो जाता है। ली इसे पैर की उंगलियों से समझ सकता है। यह उस सुंदरता को बचाने के लिए उसका वीरतापूर्ण कार्य होना चाहिए जिसने उसे 30 अंकों तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक अनुकूलता बनाई। यदि आप उसे बांधना चाहते हैं तो आपकी अनुकूलता 10 से कम होनी चाहिए। ये देखकर कि ली नहीं था उत्तर दें, एमिली ने फिर से पूछा, हेलो सुंदर आदमी, क्या आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी दे सकते हैं? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ली ने कहा, नहीं। ओह, एमिली दम रह गई। वह एक मोती के रूप में चकाचौंध थी क्योंकि वह एक बच्चा था और कोई भी लड़का उससे बात करने के लिए उसकी पहल से इनकार नहीं करेगा। अब उसने इसका सामना किया है। अचानक वह दुखी महसूस कर रही थी। एमिली, अनुकूलता -10, वर्तमान अनुकूलता 20 अंक। ली को खुशी हुई कि इस ट्रिक ने काम किया। ली ने तुरंत कहा, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपको अपनी संपर्क जानकारी दे दूं? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, नहीं। एमिली फिर से उदास थी और वह हैरान थी। उसने कहा, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया? ली, बस अभी अभी था, अब है। ली को इतनी दृढ़ता से बोलते हुए देखकर एमिली को थोड़ा दुखी महसूस हुआ। मुझे लगा कि यह लड़का बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने वचन पर वापस जाए। ली की एमिली की छाप अचानक बिगड़ गई। एमिली, अनुकूलता -10, वर्तमान अनुकूलता 10 अंक। डिंग, एमिली की वर्तमान अनुकूलता 10 अंक है। बाध्यकारी सफल। ली के प्रति ली को सफलतापूर्वक बाध्य करने से पहले ली के प्रति एमिली की अनुकूलता 20 अंकों से गिर गई। हालांकि उसके आसपास के यात्रियों को ली के सच्चे विचारों को नहीं पता था और उसने सोचा कि उसने एमिली के अनुरोध को एक दोस्त के रूप में जोड़ने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। पुरुष यात्री सभी दिल टूट गए थे। अरे, विदेशी लड़की इतनी सक्रिय थी, लेकिन उसने उसे नहीं जोड़ा। लानत है, शायद वह जानता है कि वह बहुत छोटा है और इससे डरता है। अन्यथा ये वास्तव में परेशानी को भड़काने के लिए शर्मनाक होगा। यह मामला होना चाहिए। वह काफी मजबूत दिखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। सभी के फुसफुसाते हुए सुंदर ली को अवाक महसूस हुआ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? भाई छोटा है, 18 सेंटीमीटर ठीक है। विज्ञापन, न केवल यात्री इसके बारे में बात कर रहे थे, बल्कि लियू चुनेली भी इसके बारे में चिंतित थे। जब उसने ली को एमिली को अस्वीकार करते देखा तो वह खुश थी। यह विदेशी लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन उसने वास्तव में उसे सीधे अस्वीकार कर दिया। क्या एक अच्छा आदमी है। वह एक सुंदर महिला को देखे बिना नहीं चल सकता है। ली के प्रति लियू चुनेली की अनुकूलता फिर से बढ़ गई। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 45 अंक। हालांकि यह वह नहीं है जो ली वास्तव में सोचता है। अब जब मैं एमिली के लिए बाध्य हूं, तो मुझे अपना नाम साफ करना होगा और उसकी अनुकूलता बढ़ाने का एक तरीका ढूंढना होगा। ली ने एमिली की उदास अभिव्यक्ति को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं आपको अपनी संपर्क जानकारी कैसे दे सकता हूं और आप मुझे जोड़ सकते हैं? यह आपको अपनी संपर्क जानकारी देनी चाहिए और मैं आपको जोड़ रहा हूं। इस तरह मैं एक सज्जन व्यक्ति हो सकता हूं, है ना? जब उसने सुना तो एमिली की आंखें जलती थीं। उसने अपना पतला हाथ बाहर निकाला, उसके मुंह को ढक दिया और कहा, मुझे लगा कि आप नहीं चाहते थे। क्या आश्चर्य है। उसने मूल रूप से सोचा था कि ली ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसे गलत समझा। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने उसे जोड़ने की पहल की थी। मेरा वीचैट आईडी है। एमिली ने ली को अपनी वीचैट आईडी से कहा और उसने उसे जोड़ा। आपकी अपनी बाइंडिंग ऑब्जेक्ट जोड़ा जाना चाहिए। लियू चुनेली, अन्य यात्री, आसपास के यात्रियों को ली द्वारा फिर से गार्ड से पकड़ा गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ली ने एमिली को खारिज कर दिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एमिली के एहसान को इस तरह के चतुर तरीके से जीता और अपने अनोखे सज्जनता से दिखाया। यात्री स्तब्ध थे। क्या आप इस तरह खेल सकते हैं? एफ तारांकन के। मुझे लगा कि वह सुंदर महिलाओं में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे ऐसा करने और सीधे चाटना शुरू कर दे। वह इतना सेक्सी है कि उसने मेरी कमर को चोट पहुंचाई है। एक आदमी ने कहा, उसकी छाती को ढकते हुए। हे भगवान, उसे कुछ मिला है। वह स्पष्ट रूप से लड़कियों को लेने में एक मास्टर है। एक पुरुष यात्री ने अपने दोस्त को उसके बगल में थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, वह सुंदर है और जानता है कि लड़कियों को कैसे उठाना है। ये वास्तव में एक शानदार कौशल है। ऐसा लगता है कि वह इस पश्चिमी भोजन के लिए निश्चित है। एक अन्य महिला यात्री ने ली और एमिली को ईर्ष्या के साथ देखा। मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए लियू चुनेली ने साइड से देखा। उसने सोचा कि ली बस उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में उस विदेशी सुंदरता को एक चापलूसी वाले चेहरे के साथ जोड़ा। मैंने उसे गलत बताया। लियू चुनेली के लिए बाध्य अनुकूलता -5, वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। ली के प्रति लियू चुनेली की अनुकूलता 5 अंक से गिर गई, जो पिछले 40 अंकों पर वापस आ गई। ली और एमिली बेचैन दोस्त बन गए और उनके फोन नंबर और ईमेल पते का आदान प्रदान किया। एमिली ने अपना हाथ बढ़ाया, ली को हिला दिया और पूछा, वैसे मेरा नाम एमिली है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अभी तक ये नहीं जानता। ली, मैंने इसे आपको वीचैट से भेजा है। ली ने उसे नाम भेजा। एमिली ने एक रूप लिया और सिर हिलाया। क्या एक महान नाम है। फिर एमिली ने चारों ओर देखा और ली से पूछा, वैसे मैंने सिर्फ उन्हें पश्चिमी भोजन खाने के बारे में बात करते हुए सुना।
इसका क्या मतलब है? विज्ञापन अध्याय 145 एक घातक स्थिति। जब आसपास के लोगों ने एमिली को ये पूछा तो सभी बड़े लोगों ने शर्माया, अपने सिर को नीचे गिरा दिया और चुप रहे। ली यी भी दंग रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की सीधे पूछेगी। हालांकि ली यी निश्चित था कि यह लड़की शायद पश्चिमी भोजन के छिपे हुए अर्थ हो नहीं समझती थी। उन्होंने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और एक पल के विचार के बाद उन्होंने जवाब दिया, ओह, वे सभी आपकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे और कहा कि पश्चिमी भोजन स्वादिष्ट था। ये सुनकर एमिली ने कहा, ओह धन्यवाद, पश्चिमी भोजन स्वादिष्ट है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? ली यी, हाँ। लियू चुनेली थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे रोक नहीं पाई। इस समय जो लड़कियां ली यी को एक दोस्त के रूप में जोड़ना चाहती थीं, वे भी आईं। छात्र, कार्यालय कार्यकर्ता और यहाँ तक कि एक 50 वर्षीय महिला भी हैं, जिनमें से सभी ली यी की संपर्क जानकारी जोड़ना चाहते हैं। सुंदर आदमी, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? सुंदर आदमी, तुम अभी बहुत बहादुर थे, तुम मेरी मूर्ति हो, क्या मैं आपको वीचेट पर जोड़ सकता हूँ? सुंदर लड़का। हालांकि जब ये लोग आए तो ली यी ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए, क्षमा करें, मैं एक स्टार नहीं बनना चाहता। ली यी उसे जोड़ने के लिए बहुत आलसी था, मुख्यतः क्योंकि उसके पास अब उच्च मानक थे और साधारण लड़कियों की तरह नहीं थे। लड़कियां तब और कहना चाहती थीं जब उनके पीछे के यात्रियों ने उन्हें आग्रह करना शुरू कर दिया। सामने एक, क्या आप स्थानांतरित करने जा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं तो कृपया रास्ता बनाएं। यह सही है, आप अब विमान से उतर सकते हैं, कृपया रास्ता बनाएं। ली यी भी विमान से उतरने के लिए तैयार हो रहा था। वह प्रथम श्रेणी में था और छोड़ने वाला पहला हो सकता है। ली यी के पास ज्यादा सामान नहीं था और केबिन छोड़ने वाले पहले कुछ में से एक था। लियू चुनेली विमान से यात्रियों का मार्गदर्शन करने में व्यस्त थे। जब उसने ली यी को देखा तो वह थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने और ली यी ने अभी तक एक दूसरे को दोस्तों के रूप में नहीं जोड़ा था। उसके बगल में एक किरदार ने उसे याद दिलाया, बहन लियू, वह सुंदर आदमी बाहर है, तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? लियू चुनेली, ठीक है, आप इस पर नजर रखते हैं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लियू चुनेली ने विमान से उतरने वाले यात्रियों को बधाई देने या धन्यवाद देने की जहमत नहीं उठाई। उसने ली यी के साथ पकड़ने के लिए सभी तरह से भाग लिया। जब उसने गलियारे में उसके साथ पकड़ा तो उसने सांस भरी कहा, अरे सुंदर आदमी, हमने अभी तक एक दूसरे की संपर्क जानकारी नहीं जोड़ी है। ली यी, ओह, मैं लगभग भूल गया, हाँ, हमने अभी तक एक दूसरे को दोस्तों के रूप में नहीं जोड़ा है। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को वेश्या दोस्तों के रूप में जोड़ा और अपने मोबाइल फोन नंबर छोड़ दिए। लियू चुनेली ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली यी है। लियू चुनेली, आपका नाम बहुत अच्छा है। ली यी, आपका नाम भी अच्छा है। एक ब्लश लियू चुनेली के चेहरे पर चमक गया और वह स्पष्ट रूप से ली यी की प्रशंसा से बहुत खुश थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, फिर अगली बार मिलते हैं। ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा और सिर हिलाया, अगली बार मिलते हैं, अगर कोई मौका है। विज्ञापन। लियू चुनेली मुस्कुराई और व्यस्त होने के लिए विमान में वापस चली गई। हालांकि उसके काम को पूरा करने से पहले बाहर निकलने का उसका व्यवहार उसके वरिष्ठों को एक सहयोगी द्वारा सूचित किया गया था, जो कहानियों को बताना पसंद करता था। विमान में मूंछ का आदमी पुलिस द्वारा छीन लिया गया था। ली यी ने पहले ही एक पुलिस कार को गलियारे से आ रहा था। वह किसी भी अधिक परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गति को तेज कर दिया और बाहर चला गया। ली यी का फोन बजता रहा, भाई यी, क्या आप विमान से उतर गए हैं? मैंने देखा कि बीजिंग से शानचिंग तक की उड़ान उतरी है, मैं बाहर निकलने पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। कियाओ या ने पूछा। स्कंदर्ब, क्या आप विमान से बाहर हो गए हैं? मैंने आपको फोन किया है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप अधिक सुंदर हो गए हैं। मैं बाहर निकलने पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उस बुगाटी वेरोन की याद आती है जो आपने मुझे खरीदा था। दाबो झाओ किंगचुन ने एक संदेश भेजा, सीनियर, लंबे समय तक कोई नहीं देखा गया। मैंने आपके रूममेट से सुना कि आप एक व्यावसायिक यात्रा पर बीजिंग गए थे। मैं हवाई अड्डे के बाहर निकलने पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। वू शिन्यू, जिन्होंने इसे बाद में महसूस किया, ने एक संदेश भी भेजा, पास होना, आप विमान से उतर गए। मैं एक सफेद लंबी पोशाक पहन रहा हूँ और बाहर निकलने पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। झो लुओक्सी ने एक संदेश भी भेजा। ली यी चला गया और देखा और स्तब्ध था, पर निर्भर। कियाओ या, चाओ किंगचुन, वू शिन्यू, झो लुओक्सी, इतनी सारी लड़कियां बाहर निकलने पर मेरा इंतजार कर रही हैं। अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किस लड़की के साथ जाना चाहिए? ली यी अभिभूत लगता है। ली यी ने रुककर एक गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस व्यावसायिक यात्रा से लौटने के बाद वह इतनी सारी लड़कियों को आकर्षित करेंगे। उसने जल्दी से अपने दिमाग में एक प्रतिवाद के बारे में सोचा, लेकिन वह नहीं जानता था कि कुछ समय के लिए क्या करना है, इसलिए उसने धीरे धीरे चलने का फैसला किया। ली यी सोच रहा था कि वह भीड़ का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह बाहर निकल गया था। दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों लोग हवाई अड्डे पर उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ली यी की 5 इंद्रियां अब बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जल्दी से 4 लड़कियों, कियाओ या, चाओ किंगचुन, वू शिन्यू और जो लुओक्सी को भीड़ में पाया। 4 लड़कियों को सभी को खूबसूरती से तैयार किया गया था, जाहिर है कि विशेष रूप से उसके लिए उसे बधाई देने के लिए। हालांकि ये बात नहीं है, मुद्दा यह है कि 4 लड़कियां वास्तव में एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं। यह सही है, 4 लड़कियों, कियाओ या, चाओ किंगचुन, वू शिन्यू और जो लुओक्सी एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। अगर यह बात निकल जाती है तो वे इसे अलग नहीं करते हैं। ये बस एक मृत अंत है। क्या करें? ली यी ने देखा और उन्हें देखा। कियाओ या, चाओ किंगचुन, वू शिन्यू और जो लुओक्सी ने भी ली यी को देखा और तुरंत उत्साहित थे। वे सभी ली यी को लहराए, भाई यी, मैं यहाँ हूँ। स्कंदर्ब, क्या तुम मुझे देखते हो? मैं यहाँ हूँ। हाय यहाँ, वरिष्ठ, मैं बाहर निकलने पर हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। उनमें से 4 ने लहराया और ली यी को उत्साह से बधाई दी। विज्ञापन। ली यी ने एक नजर डाली और कहा, ओह माय गॉड, मुझे क्या करना चाहिए? सौभाग्य से उन्होंने खुद को अलग अलग नाम कहा, अन्यथा वे उजागर हो गए होंगे। ली यी के पास गोली को काटने और उनकी दिशा में लहर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक कियाओ या, चाओ किंगचुन, वू शिन्यू और जो लुओक्सी और भी अधिक उत्साहित हो गए। उन्होंने आधे महीने से अधिक समय तक ली यी को नहीं देखा और उसे बहुत याद किया। हर कोई उत्सुकता से ली यी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ली यी की खोपड़ी को टिंगल कर दिया गया और उसने जल्दी से एक फोन कॉल का जवाब देने का नाटक किया और रुक गया। नमस्ते। बाहर के 4 लोगों ने एक दूसरे को देखा और उसके पास धैर्यपूर्वक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कौन जानता था कि जब ली यी फोन का जवाब देने का नाटक कर रहा था तो एक असली कॉल आया और यह पुलिस स्टेशन से सुंदर पुलिसकर्मी ली जियांगवान से था। अरे ली यी, आपने अभी तक हवाई अड्डे को नहीं छोड़ा है ना? ली यी ने जल्दी से फोन का जवाब दिया और कहा, हेलो अधिकारी ली, मैं बाहर निकलने के बारे में हूँ, छोड़ने के बारे में। ली जियांगवान, ठीक है, तो आप बाहर निकलते हैं, अभी तक बाहर मत जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। ली यी, ली जियांगवान, मैंने प्लेन पर अलार्म को संभालने के लिए एक पुलिस टीम का नेतृत्व किया। फ्लाइट अटेंडेंट से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि आपने उस आदमी को वश में कर लिया है। आपको मेरे साथ सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि मैं एक बयान ले सकूं। नोट ले लो। बहुत अच्छा, मैं वास्तव में अब छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बाहर निकलने पर हूँ, जल्दी से आओ। ठीक है, मैं तुरंत वहां जाऊंगा। 1 मिनट। ली जियांगवान ने फोन लटका दिया। ली यी ने चुपके से भाग्यशाली महसूस किया कि यह फोन कॉल उसकी जीवन रेखा थी। वह फोन के दूसरे छोर पर उस व्यक्ति को थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि दूसरी पार्टी इसे नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके आराम से मुंह को छिपाना मुश्किल था। निश्चित रूप से ली जियांगवान जल्द ही पहुंचे। वह अपनी वर्दी पहन रही थी और जॉगिंग कर रही थी। अधिकारी ली जियांगवान, ली यी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मेरे साथ आओ और मैं आपका सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और बोनस उठाऊंगा। ली यी, ठीक है, धन्यवाद। चल दर, रुको 1 मिनट। ली यी ने चारों ओर मुड़ गया। क्यों वाई, झाओ किंगचुन, वू ज़ेयू और झो लुओक्सी की दिशा में लहराया और फिर ली जियांगवान के साथ छोड़ दिया।
विज्ञापन अध्याय 146 अभी भी कैपिटल कियांग या चाओ किंगचुन वू शिन्यू और जो लुओक्सी सभी ने ली को देखा, लेकिन उसने बस अपना हाथ लहराया, चारों ओर घूम गया और एक वर्दीधारी महिला पुलिस अधिकारी के साथ वापस चला गया। कियांग या डाबो झाओ झाओ किंगचुन वू शिन्यू जो लुओक्सी, चार लड़कियां सभी स्तब्ध थीं। क्या हो रहा है? ली यी ने कानून तोड़ दिया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हर कोई अचानक एक नुकसान में था और जल्दबाजी में ली कहा जाता था। ली यी ने फोन को देखा, लेकिन वह इसका जवाब देने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? जब तक वह एक कॉल का जवाब देता है किसी भी लड़की से, उसके बगल के 3 लोग निश्चित रूप से यह सुन पाएंगे कि वे क्या कह रहे हैं। क्या उन सभी को यह पता नहीं चलेगा कि आप कई रिश्ते रख रहे हैं? कियांग या चाओ किंगचुन वू शिन्यू और जो लुओक्सी सभी को ली कहा जाता है, लेकिन अपवाद के बिना उन्होंने अपने सभी कॉल को अस्वीकार कर दिया। कियांग या घबरा गया, डाबो झाओ झाओ किंगचुन घबरा गया, वू शिन्यू घबरा गया, जो लुओक्सी भी घबरा गई थी। चार लड़कियां सभी घबरा गई थीं। ली यी ने क्या अवैध काम किया? जैसे ही मैं विमान से उतर गया, मैं पुलिस द्वारा कैसे ले जाया गया और फोन का जवाब भी नहीं दिया। चार लड़कियों ने अपनी चिंता दिखाने और स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए ली यी को जल्दी से वेछा संदेश भेजे। जल्दी में वे सभी ने आवाज संदेश भेजे, भाई यी तुम्हारे साथ क्या हुआ? आपको पुलिस ने क्यों छीन लिया? सीनियर क्या हुआ? हम कैसे निकले थे? भले ही हम बाहर निकल गए। आप बदमाश, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हूँ। क्या चल रहा है? मैंने आपको फोन किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपने बीजिंग में कोई नहीं किया और किसी को ले लिया गया और दूर ले गया। क्या आपने? तुम इतने बेवकूफ हो? क्या यह इतनी छोटी जगह के लिए इसके लायक है? झाओ किंगचुन ये भी कल्पना कर रहा था कि क्या इस स्कंबैग ली यी ने बीजिंग में आर तारांकन किया था। वक्ता का मतलब यह नहीं हो सकता है, लेकिन श्रोता इसे गंभीरता से ले सकते हैं। मूल रूप से चार लड़कियां व्यक्तिगत रूप से वीचेट संदेश भेज रही थीं, लेकिन ये पता चला कि वे एक दूसरे के बगल में थीं और एक दूसरे के शब्दों को सुन सकती थीं। अचानक कियांग या चाओ किंगचुन वू शिन्यू और जो लुओक्सी सभी स्तब्ध थे और एक दूसरे को देखते थे। जो लुओक्सी ने पूछा, ठीक है, हम यहाँ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं हैं, है ना? वू शिन्यू एक पल के लिए दंग रह गया और कहा, ओह, ऐसा लगता है, क्या ये सच है? कियांग या उलझन में लग रहा था और पूछा, क्या आप यहाँ सीनियर को भी लेने के लिए हैं? डाबो झाओ किंगचुन ने अपनी विशाल छाती को बाहर निकाल दिया और कहा, क्या आप सभी यहाँ उस स्कंबैग ली को लेने के लिए हैं? अन्य 3 महिलाओं ने एक ही समय में सिर हिलाया। विज्ञापन पफ कियांग या डाबो झाओ झाओ किंगचुन वू शिन्यू जो लुओक्सी। अचानक उनमें से 4 दम रह गए। ये पता चला कि वे 4 एक ही आदमी के कारण हवाई अड्डे के बाहर निकलने पर इकट्ठा हुए थे। वे सभी ली लेने के लिए थे। इस चौंकाने वाली खोज ने उन्हें अजीब चुप्पी में डुबो दिया। हवा में एक अवर्णनीय सूक्ष्म वातावरण था। उनमें से 4 ने एक दूसरे को देखा, प्रत्येक को मिश्रित भावनाओं के साथ। कियांग या प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने एक मुस्कुराहट को मजबूर किया, अचानक अजीबता को कम करने की कोशिश की। हाँ, ऐसा लगता है कि हम सभी वरिष्ठ ली के बारे में परवाह करते हैं। क्या संयोग है? वू शिन्यू ने अपने निचले होंठ को हल्के से बिट किया। एक जटिल भावना उसकी आंखों में चमकती है। वरिष्ठ, वह वास्तव में आकर्षक है। झाओ किंगचुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने स्वमौखी के संकेत के साथ कहा, स्कंबैग, हा, ये पता चला है कि हम सभी एक ही नाव में हैं। जो लुओक्सी ने अपने सामान्य कोमल प्रदर्शन को बनाए रखा। उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छी बात करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम बकवास नहीं हैं। झाओ किंगचुन चले, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसे गंभीरता से न लें। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद चारों को लग रहा था कि किसी तरह की मौन समझ में आ गया है। उन्होंने बैठने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया और ली यी और उनके साथ उनके संबंधित संबंधों के बारे में एक अच्छी बातचीत की। चूंकि हम सब यहाँ ली यी लेने के लिए हैं, इसलिए हम चैट क्यों नहीं करते? अन्य 3 लड़कियों ने सिर हिलाया। महिलाओं के पास एक मजबूत छठा अर्थ है और वे सभी महसूस करते हैं कि एक दूसरे और ली यी के बीच संबंध सरल नहीं है। 4 लड़कियां थोड़ी शांत जगह पर एक साथ इकट्ठा हुईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हर एक ने दूसरे की तुलना में अधिक खूबसूरती से कपड़े पहने। हवाई अड्डे पर खड़ी 4 लड़कियां एक खूबसूरत दृश्य थीं। आने वाले सभी लड़कों ने उसके बगल में देखा। ओह माय गॉड, ये सच है कि पर्वत शहर सुंदर महिलाओं के घर हैं। मैं एक व्यापारिक यात्रा पर माउंटेन सिटी गया और जैसे ही मैं विमान से उतरूं, 4 ऐसी खूबसूरत महिलाओं को देखा। यह आंखों के लिए एक ऐसी दावत थी। वाह, क्या माउंटेन सिटी में बहुत सारी सुंदरियां हैं? उन्हें हर जगह देखा जा सकता है या वे एक साथ समूहीकृत हैं? वे बहुत सुंदर हैं और उनमें से कोई भी स्टार स्तरीय स्वभाव से ही नहीं है। एक सुंदर आदमी एक सूटकेस ले जा रहा था और उसकी पत्नी का अनुसरण कर रहा था। उसकी गर्दन थी मुड़ और वह अभी भी 4 महिलाओं को देख रहा था। उसकी पत्नी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने कान को पकड़ लिया और उसे डांटा, तुम एक भी तारांकन सीएच के बेटे, तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ? तुम सिर्फ क्रॉल क्यों नहीं करते? ये दर्द होता है, ये दर्द होता है, शायद ये दर्द होता है। कोमल हो। इस जोड़े ने कई राहगीरों से हंसी का कारण बना। हालांकि राहगीर 4 लड़कियों की भावनाओं को प्रभावित नहीं कर सके। कियांग या झाओ किंगचुन वू ज़ेयू और झो लुओक्सी वे अब एक जटिल मूड में हैं। सबसे पहले वे ली यी की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। क्या वह ठीक होगा? दूसरे, वे सभी प्रतियोगी हैं। इस समय वे सभी ने ली यी से वीचेट संदेश प्राप्त किए। चिंता मत करो, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैंने बहादुरी से विमान में एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया और पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन जाने और एक बयान देने के लिए कहा। मैं करने के बाद मुझे रिहा कर दिया जाएगा। मुझे क्षमा करें, आप मुझे लेने वाले थे और मैं आपके साथ जाना चाहता था, लेकिन अब आपको पहले वापस जाना है। विज्ञापन, मेरा कहना है कि ली यी इस पर काफी अच्छा है। उन्होंने 4 लड़कियों को एक ही संदेश भेजा। डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। अचानक 4 लड़कियों के वीचेट संदेश बजते रहे। उन्होंने अपने फोन उठाए और उन्हें देखा और वे सभी बहुत खुश थे। ली यी इज फाइन। ये पता चला है कि वह कुछ धर्मी करने के लिए पर्याप्त बहादुर था। लेकिन अगले सेकंड उनका ध्यान फिर से स्थानांतरित हो गया। 4 लड़कियों ने एक ही समय में अन्य तीनों को देखा और उन सभी को एक साहसिक विचार था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन 4 द्वारा प्राप्त वेछा संदेश समान थे? आपको वेछा संदेश में क्या मिला? मुझे मिला। एक नजर डालें। झाओ किंगचुन ने अपने मोबाइल फोन से बीच में वेछा संदेश डाल दिया। जब अन्य 3 महिलाओं ने इसे देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। यह वही सामग्री है जो मुझे भेजी गई थी। लड़का मेरा भी, वह वास्तव में अद्भुत है। वह कई बार एक पाठ संदेश का उपयोग कर सकता है और वह जो संदेश भेजता है वह सभी समान है। 4 लड़कियां सभी अवाक थीं। मुझे लगता है कि हम सभी ली यी के कारण मिले थे। हम एक दूसरे को वीचेट पर कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, मेरे पास एक ही विचार है। हम एक वीचेट समूह क्यों नहीं बनाते हैं ताकि हम भविष्य में एक दूसरे से अधिक आसानी से संपर्क कर सकें? ठीक है, यह एक अच्छा विचार है। यदि ली यी के बारे में कोई खबर है तो हम इसे समूह में साझा कर सकते हैं। 4 लड़कियों ने तुरंत कार्रवाई की और एक वीचेट समूह का सामना किया। कियांग या चाओ किंगचुन वू शिन्यू और जो लुओक्सी सभी समूह में हैं। वैसे चलो वेछा समूह के लिए एक नाम चुनें। मुझे क्या चुनना चाहिए? झाओ किंगचुन ने एक पल के लिए सोचा और सुझाव दिया, कैसे इसे गठबंधन को सजा देने के लिए गठबंधन कहा जाता है। कियांग या वू शिन्यू और जो लुओक्सी सभी ने सिर हिलाया। ठीक है, समूह का नाम बदल दिया गया है। आज हमारी बैठक को मनाने के लिए आइए एक समूह की तस्वीर लें और इसे ली यी को भेजें। ठीक है, चलो देखते हैं कि वह इसे कैसे समझाता है। ये बात है। आओ चलो एक साथ एक तस्वीर ले लो। बैंगन। द 4 गर्ल्स stood together like sisters, took a group photo and sent it to ली यी। डिंग डोंग। ली यी का सेल फोन बजा। उसने इसे खोला और चौंक गया। ये 4 लड़कियों की एक समूह फोटो बन गया। कियांग या चाओ किंगचुन वू शिन्यू और जो लुओक्सी। विज्ञापन अध्याय 147 जानबूझकर उकसावे। ली यी मौके पर दम रह गया। क्या चल रहा है? कियांग या चाओ किंगचुन वू शिन्यू और जो लुओक्सी एक दूसरे को कैसे जानते थे? जब ये हुआ, क्या वे अभी भी इतने करीब हैं? उन्होंने एक साथ एक तस्वीर ली और मुझे भेज दिया। हिस ली यी ने एक गहरी सांस ली। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए ये भयानक था।
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे के शब्दों को सुना जब वे मुझे अभी एक साथ संदेश दे रहे थे? ली ही तुरंत समझ गया, यह इस तरह होना चाहिए। घास हमेशा एक खामियां होती हैं। सब खत्म हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? पिछवाड़े में आग है, आग कैसे लगाई जाए? केवल पैसा। ली ही ने उन पर अधिक पैसा खर्च करने की योजना बनाई ताकि वे पैसे से अभिभूत होने के बाद आज्ञाकारी हों। ली ही को लगता है कि उसे अगली बार बाहर जाने पर पंचांग की जांच करनी चाहिए। मैं आज वास्तव में अशुभ था। क्यों या चाओ किंचुन, वू शिन्यू और जो लुओक्सी को एक दूसरे को पता चला। झांग येफी और झो मी जो बीजिंग में बहुत दूर थे, उन्हें भी एक दूसरे को जानने के लिए मिला और एक समूह की तस्वीर ली और मुझे भेज दिया। ओ, यह इतनी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए एक से दर्द है। मेरे दर्द को कौन समझता है? ली ही मदद नहीं कर सकता, लेकिन वैसे ली ही ने ली जियांगवान का पीछा किया पुलिस कार और एक साथ पुलिस स्टेशन गए। बयान समाप्त करने के बाद ली जियांगवान ने एक स्टूल चलाया और ली ही के साथ बैठ गया। ली ही, क्या आपके पास अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक स्वाभाविक प्रतिभा है? आपने पहले से ही पिछले महीने में 2 बार बुरे लोगों को पकड़ने में मदद की है। आप स्नातक होने के बाद पुलिस स्टेशन में काम क्यों नहीं करते? ली ही, अधिकारी ली, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहता। ली जियांगवान, क्यों? ली ही, आपने ये सब कहा। मेरे पास अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक स्वाभाविक प्रतिभा है। अगर मैं बाहर बुरे लोगों का सामना करता हूं, तो मैं आपको उन्हें पकड़ने में मदद कर सकता हूं। क्या एक अवैतनिक क्लीन क्लॉथ ऑफिसर होना बेहतर नहीं होगा? आप एक तनख्वाह से भी चुक जाएंगे। ली जियांगवान, बस कहो कि तुम नहीं करना चाहते। ली ही, मैं फ्रैंक हो रहा हूं। विज्ञापन। ली जियांगवान, उद्धरण चिन्ह। ली जियांगवान अवाक था और कहा, क्या यह है कि आप लड़कियों के साथ कैसे चैट करते हैं? आप कुछ शब्दों के बाद बातचीत को मारते हैं। ली ही, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मैं बात करने में अच्छा नहीं हूं। ली जियांगवान, वैसे मैंने देखा कि हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर जब आप चारों ओर मुड़ गए और आखिरी बार लहराए, तो कई सुंदर लड़कियां थीं जो आप पर लहराती थीं। क्या वे सभी आपको लेने के लिए थे? ली ही तुरंत उठा और कहा, अधिकारी ली, आप मजाक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं वह आकर्षक हूँ? ली जियांगवान, ये सच है। आप पर्याप्त आकर्षक नहीं है। ओह, और मैं आपको पिछली बार आपकी बहादुरी के लिए सम्मान का प्रमाण पत्र लाऊंगा। जल्द ही। ली जियांगवान ने सम्मान का एक लाल प्रमाण पत्र निकाला और इसे ली ही को सौंप दिया। ली ही ने इसे लिया और कहा, धन्यवाद। 2 बहादुर कृत्यों के बाद ली जियांगवान के ली ही के प्रति रवैया बहुत बदल गया है। ये सोचकर कि वह शुरुआत में अविश्वसनीय था, अब वह सोचता है कि उसके पास अच्छा चरित्र है और वह करने के लिए पर्याप्त बहादुर है जो सही है। नतीजतन ली जियांगवान की ली ही के प्रति अनुकूलता भी चुपचाप बढ़ गई। ली जियांगवान के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1 0, बाउंड टू ली जियांगवान, फेवरेबिलिटी जोड़ 1 0। ली जियांगवान के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1 0, वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। 30 अंकों की अनुकूलता विशेष रूप से अनुकूल नहीं है, लेकिन यह आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। सिस्टम अधिसूचना टोन प्राप्त करने के बाद ली ही ने मिश्रित भावनाओं के साथ ली जियांगवान को देखा। हालांकि ली जियांगवान उनकी बाध्य वस्तु थी, लेकिन उसने कभी भी उस पर एक पैसा नहीं बिताया। वजह साफ है, ली जियांगवान का काम एक विशेष प्रकृति का है, इसलिए उस पर पैसा खर्च करना आसान नहीं है। अगर मैं उसे दसियों लाखों का विला खरीदता हूं, तो शायद उसे अगले दिन गिरफ्तार किया जाएगा और मुझे एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत देने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ली जियांगवान से कैशबैक प्राप्त करने के लिए उसके लिए केवल एक ही तरीका है, और वह है कि उसके लिए एक पुलिस अधिकारी होने से रोकना है। हालांकि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना अवास्तविक होगा। ली ही बहुत कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए एक संक्षिप्त चैट के बाद उसने अलविदा कहा, अधिकारी ली, मैं पहले जाऊंगा। ठीक है, सामाजिक स्थिरता में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। ली जियांगवान ने ली ही को सलाम किया। ली ही ने सिर हिलाया। ली जियांगवान के कार्यालय से बाहर चला गया। नतीजतन कुछ कदम चलने के बाद वह एक पुरुष पुलिस अधिकारी से मिला जो जानबूझकर बड़ी ताकत से टकरा गया था। यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता तो उसे शायद खटखटाया जाता। ली ही ने कुछ कदम पीछे हटने का नाटक किया और पूछा, आपके साथ क्या गलत है? पुलिस अधिकारी ने कहा, मैं आपसे पूछने वाला था, आपके साथ क्या गलत है? आप अपनी आंखें बंद करके घूम रहे हैं। आप मुझसे टकरा गए, अब आप मुझसे माफी क्यों नहीं मांगते? ली ही को अचानक गुस्सा आ गया। तुम मुझसे टकरा गए और मुझे आपसे माफी मांगने के लिए कहा? क्या आप डरते हैं कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं? विज्ञापन। ली ही ने अपने असंतोष को दबा दिया और एक ठंडे टकटकी के साथ दूसरी पार्टी पर नजर डाली। जिस तरह वह खंडन करने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसने देखा कि पुरुष पुलिस अधिकारी के मुंह को एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ घुमाया गया था और उसकी आंखें उत्तेजक प्रकाश के साथ चमकती थीं। कई पुलिस अधिकारी इस दृश्य के आदी लग रहे थे और उस पर उत्सुक नजर डालते थे, लेकिन बहुत कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ली ही ने महसूस किया कि यह उसके खिलाफ एक चाल हो सकती है। ये पहली बार था जब वह मुझसे मिला। उसने मुझे जानबूझकर क्यों निशाना बनाया? अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ये पहली बार नहीं हो सकता है जब उन्होंने दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। ली ही इतना स्मार्ट था कि उसने तुरंत महत्वपूर्ण जानकारी का अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पुलिस अधिकारी ने देखा कि वह और ली जियांगवान करीब थे और उसे ली जियांगवान पसंद आया, इसलिए वह जानबूझकर उसे लक्षित किया? मुझे लगता है कि ऐसे अन्य लोग थे जो पहले ली जियांगवान को पसंद करते थे और इस तरह उनके द्वारा लक्षित थे। अगर ऐसा है तो मैं विनम्र नहीं होगा। हालांकि मैंने अभी तक ली जियांगवान पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है, लेकिन वह मेरी बाध्य व्यक्ति भी है। मैं आपसे कैसे डर सकता हूँ? ली ही हंसे और उसके साथ परेशान नहीं हुए। वह बाहर जाने वाला था, लेकिन अब वह जल्दी में नहीं था। वह घूम गया और फिर से ली जियांगवान की तलाश में चला गया। पुलिस अधिकारी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? यह आपके लिए क्या है जहाँ मैं जाता हूँ? ली ही ने उसे एक तरफ धकेल दिया और ली जियांगवान के कार्यालय के दरवाजे पर कुछ कदम बढ़ाया। दस्तक दस्तक दस्तक। ली ही ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। ली जियांगवान ने एक नजर डाली और पूछा, अरे ली ही, तुम फिर से क्यों हो? ली ही, अधिकारी ली, क्या आप मुझे एक सवारी दे सकते हैं? ली जियांगवान, ओह क्यों? ली ही, पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ सहयोगी मेरे लिए बहुत दोस्ताना नहीं है। मुझे डर है कि इससे पहले कि मैं छोड़ दूं। यह सुनकर ली जियांगवान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाऊंगा। जैसे ही ली जियांगवान और ली ही दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुलिस अधिकारी दूर नहीं है। अधिकारी ली, मैं उसे बस वहां ले जाऊंगा, अधिकारी ने कहा। ली ही ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। उसने उस पर इशारा किया और कहा, अधिकारी ली, वह है। वह बस मेरे लिए उद्देश्य से टकरा गया। मैंने उसके साथ रखा, अन्यथा मैंने उसे जमीन पर पीटा होगा। ये सुनते ही पुलिस अधिकारी के भौंकने से गुस्से से गुजना पड़ा। बच्चा, आप इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर यह अधिकारी ली के चेहरे के लिए नहीं था, तो मैं आपको अभी हरा दूंगा। ली ही बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने उसे आंखों में देखा और स्पष्ट रूप से बात की, मैं नहीं, विश्वास करो, आओ, अगर तुम हिम्मत करो, चलो देखते हैं कि कौन दूसरे को हरा सकता है। ली ही उसे खड़ा नहीं कर सका। अगर वह एक लड़की को पसंद करती है तो उसे निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन उसने वास्तव में अन्य पुरुषों को उसके पास जाने से रोका। वह किस तरह की क्षमता थी? ली जियांगवान थोड़ा गुस्से में था और जल्दी से कहा, वांग कियांग, तुम क्या कर रहे हो? ली ही हमारे अच्छे नागरिक हैं जो बहादुरी से न्याय के लिए खड़े थे। आप उससे कैसे बात कर सकते हैं? ली ही ने चकित किया और कहा, तो आपका नाम वांग कुंग है? क्या आप किंग्स का सम्मान खेलने में अच्छे हैं, या क्या आप बस बात करने में अच्छे हैं? रास्ते से हट जाओ। यदि आप फिर से मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपके लिए अशिष्ट हो जाऊंगा। ली ही ने जानबूझकर उसे उकसाया। विज्ञापन। अध्याय 148 एकल चुनौती। निश्चित रूप से वांग कियांग को मूर्ख बनाया गया था। वह एक इक्का पुलिसकर्मी है जिसमें उत्कृष्ट लड़ाई और जूझ रहे कौशल हैं। क्या वह आपसे डरता रहेगा? वह ली जियांगवान के सामने चेहरा खोना नहीं चाहता था और वह भी मौखिक रियायतों की अनुमति नहीं देगा।
हा 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 हा। वांग कियांग ने ली ही के गुस्से पर हंसते हुए कहा, लड़का, आपको लगता है कि आप कुछ शुद्ध चोरों को वश में करने के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो एक एक से लड़ते हैं, देखें कि क्या मैं आपको हरा सकता हूँ। ठीक है, तो चलो एक एक लड़ाई है। ली ही बस ये कहने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने ली जियांगवान को देखा और कहा, अधिकारी ली, आपने इसे देखा? वह जानबूझकर मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे दोष मत दो। ली जियांगवान नहीं चाहते थे कि मामला हाथ से बाहर निकले, इसलिए उसने कहा, आप अब सभी वयस्क हैं, क्या आप अपने कार्यों में अधिक परिपक्व नहीं हो सकते? वांग कियांग, अधिकारी ली, ये हमारे पुरुषों के बीच एक मामला है, हम परिपक्व रूप से अभिनय कर रहे हैं। ली ही ने ये भी कहा, वानर, चिंता मत करो, मैं सिर्फ उसे एक सबक सिखा रहा हूँ, मैं उसे इतनी मेहनत से नहीं हराऊंगा कि वह उठ नहीं सकता। ली ही अब ली जियांगवान, ऑफिसर ली कहते हैं और सीधे उसे वानर कहते हैं, जो बहुत अंतरंग लगता है। ली जियांगवान थोड़ा भ्रमित था। आपने मुझे क्या कहा था? वानर, वह वास्तव में उसे चिल्लाने के लिए नहीं बताना चाहती थी, हालांकि वह लंबे समय से वांग कियांग से नाराज है। ली जियांगवान एक सुंदर पुलिसकर्मी है जिसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। वह अभी भी सिंगल है और यह आंशिक रूप से वांग कियांग के कारण है। वांग कियांग ने उस पर एक क्रश है और अगर पुलिस स्टेशन में कोई भी ली जियांगवान के थोड़ा करीब होने के कोई संकेत दिखाता है तो वह उन्हें रोक देगा। समय के साथ पुलिस स्टेशन में किसी अन्य पुरुष पुलिस अधिकारी ने ली जियांगवान का पीछा नहीं किया, लेकिन ली जियांगवान सिर्फ उसे पसंद नहीं करता था, एक पुरुष चौकीवादी और उसका बहुत शौकीन नहीं था। अब जब ली ही उसे उकसा रही थी, ली जियांगवान इसके साथ गया और सही नहीं हुआ जिस तरह से ली ही ने उसे संबोधित किया। निश्चित रूप से जब वांग कुंग ने ली जियांगवान को वानर कहा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। तुमने उसे क्या कहा? लड़का, वानर, क्या गलत है? यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? यह अकथनीय है। वानर, क्या आप सही नहीं हैं? ली ही ने उसे अभी अभी केवल अस्थायी रूप से बुलाया और जब उसने पाया कि ली जियांगवान ने उसे सही नहीं किया तो उसने तुरंत कारण का अनुमान लगाया, इसलिए वह बोल्डर हो गया। ली जियांगवान चकले हुए ली ही की बांह ले ली और कहा, हाँ वांग कियांग, यह आपके साथ क्या करना है कि वह मुझे कैसे बुलाता है? आप इतने उत्साहित क्यों हैं? आप अधिकारी ली, आप जानते हैं कि क्यों? वांग कियांग बेहद उत्साहित था और कहा, अच्छे लड़के, आपने एक लड़ाई के लिए कहा, इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आओ, हमारे पुलिस स्टेशन में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, चलो वहां जाएं और एक लड़ाई करें, मैं आपको हरा दूंगा। ली ही, ठीक है, जो कोई भी नीचे जाता है वह एक झटका है। दोनों लोगों ने बास्केटबॉल कोर्ट पर लड़ने के लिए एक नियुक्ति की। ली जियांगवान ने फुसफुसाया, वह बहुत मजबूत है, उससे लड़ो मत। हालांकि ली ही ने सुनने का नाटक नहीं किया और सिर्फ ली जियांगवान ने मुस्कुराया। टहलना, चल, दर, विज्ञापन, दोनों बास्केटबॉल कोर्ट की ओर चले गए। अचानक पुलिस स्टेशन के कई लोग उत्साहित हो गए क्योंकि वे उत्साह देखना भी पसंद करते थे। हे भगवान, यह आदमी मौत से डरता नहीं है, वह वांग कियांग को इतना गुस्सा करने की हिम्मत करता है। मुझे डर है कि वह जल्द ही कुछ पसलियों को तोड़ देगा। प्राचीन काल से नायक सुंदरता के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ रहे हैं। कितने लोगों ने सुंदर महिलाओं के लिए एक दूसरे से लड़ाई की है और रक्तपात का सामना किया है। मैं खुद को अच्छी तरह से जानता हूँ और इस तरह की परी जैसी सुंदरता का पीछा नहीं करूंगा। चलो चलते हैं, चलो बास्केटबॉल कोर्ट में जाते हैं और पहले मजा देखते हैं, किस तरह का उत्साह हो सकता है वांग कियांग की काया और उसकी शक्तिशाली लड़ाई और जूझने के कौशल के साथ। ये बच्चा निश्चित रूप से उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी ली के बारे में आशावादी नहीं है। जल्द ही लोगों की भीड़ बास्केटबॉल कोर्ट के आसपास इकट्ठा हो गई। वे सभी पुलिस अधिकारी थे जो मस्ती देखने आए थे। ली जियांगवान अभी भी चिंतित था कि ली को नुकसान होगा, इसलिए वह उसके करीब चली गई और फुसफुसाया, इसे भूल जाओ, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। ली ने उसकी तरफ देखा और उसके कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। सभी ने ली और ली जियांगवान को एक दूसरे को फुसफुसाते हुए देखा और उनका रिश्ता बहुत करीब था। वे सभी वांग कियांग को देखते थे जैसे कि कहते हैं, भाई कियांग, आप प्यार में एक प्रतिद्वंद्वी से मिले हैं। वांग कियांग ने स्वाभाविक रूप से इसे भी देखा और चिल्लाया, बच्चा, प्रभाव से सावधान रहें। आओ, क्या तुम तैयार हो? ली बोलने के बाद वह मुड़ गया और वांग कियांग का सामना करते हुए अदालत के केंद्र में चला गया। ली, चलो। दोनों लोग प्रतिद्वंद्वियों की बैठक की तरह थे, उनकी आंखें ईर्ष्या से भर गईं। वे एक लड़ाई की स्थिति में खड़े थे और तुरंत दूर पर हमला किया। वांग कियांग ने ली को एक शक्तिशाली विपटे के साथ लात मारी। ली ने आसानी से इससे बचने के लिए एक कदम वापस ले लिया और फिर ली ने स्थिति का फायदा उठाया और आगे लात मारी। वांग कियांग किक से बचने के लिए बगल में चले गए और आगे मुक्का मारा। Both of them were still testing the waters। हालांकि अधिकांश लोग अपने परीक्षण चालों को संभाल नहीं सकते हैं। ली की वर्तमान शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्थिति और ताकत एक वयस्क के औसत से 3 गुना से अधिक है और उसकी गति एक वयस्क के औसत से 4 गुना से अधिक है। ली का शरीर लचीला है, हवा में एक नर्तक की तरह, और वह हमेशा वांग कियांग के शक्तिशाली घुंसे और किक को टाल सकता है। उसकी आंखों ने एक शांत आत्मविश्वास का खुलासा किया और उसके द्वारा बनाया गया हर चकमा सही था, बिना उसकी कृपा खोए या आराम से दिखाए दिया। दिलचस्प, वांग कियांग को झटका लगा जब उसने देखा कि उसके हमलों को एक एक करके हल किया गया था, लेकिन वह लड़ने के लिए अधिक प्रेरित था। पुलिस बल में एक मास्टर फाइटर के रूप में परीक्षण के बाद उसने अपनी सारी मांसपेशियों को थका दिया और अधिक भयंकर हमला शुरू करने के लिए तैयार किया। ध्यान रहे, वांग कियांग बढ़ गया और पहाड़ से उतरते हुए एक बाघ की तरह छलांग लगाई। ली पर घुंसे और किक की एक श्रृंखला शुरू की। यहाँ तक कि अनुभवी सेनानियों को हमलों की इस श्रृंखला का पूरी तरह से विरोध करना मुश्किल होगा। मेरा कहना है कि वांग कियांग वास्तव में बहुत मजबूत है। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य पुलिस अधिकारियों ने ली जियांगवान का पीछा करने की हिम्मत नहीं की जब वह आसपास होता है। भले ही ली की शारीरिक फिटनेस आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है, फिर भी वह थोड़ा थका हुआ महसूस करता है। ली में केवल उच्च है शारीरिक विशेषताएं, लेकिन वह मार्शल आर्ट और फाइटिंग का अभ्यास नहीं करते हैं और न ही वह विशेष रूप से जूझने वाली तकनीकों का अभ्यास करते हैं, इसलिए उनकी चालें सभी अपरंपरागत और अस्वाभाविक हैं और उन्हें बहुत नुकसान हुए हैं। विज्ञापन कई बार ऐसे थे जब वह वांग कियांग द्वारा मारा गया होता अगर वह तेज नहीं होता। ये देखकर सभी ने अपना सिर हिला दिया। कैप्टन वांग वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। हालांकि यह आदमी भी शक्तिशाली है, वह अभी भी कैप्टन वांग से बहुत हीन है। ये लड़का पहले से ही गिरावट के लक्षण दिखा रहा है, हार केवल समय की बात है। मुझे लगता है कि इस बच्चे को अभी से अधिकारी ली से दूर रहना होगा। कोई भी पुलिस अधिकारी ली के बारे में आशावादी नहीं थे। ली भी गुस्से में थे। लानत है, जब उसने अपनी शारीरिक विशेषताओं को मजबूत किया तो ये पहली बार था जब किसी ने उसे प्रतिबंधित होने के लिए मजबूर किया। सिस्टम, क्या आपके पास कोई लड़ाई कौशल है? मैं अपने लड़ने के कौशल को मजबूत करना चाहता हूं। डिंग, मेजबान लड़ाकू कौशल बढ़ा सकता है, हालांकि मेजबान के पास इस कौशल की नींव नहीं है। 50 एनहांसमेंट पॉइंट्स विल बी डिडक्टेड टू एनहांस टू कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी। क्या मेजबान को बढ़ाना पसंद होगा? 50 सुदृढ़ीकरण अंक। ली ने इसे देखा और पाया कि उसके पास अभी भी बहुत मजबूत अंक थे। तो मजबूत डिंग 50 सुदृढ़ीकरण अंक मेजबान से काट दिए गए हैं, जिससे 92.6 उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक हैं। लड़ाकू कौशल को मजबूत करना, कॉम्बैट स्किल एनहांसमेंट पूरा हुआ। मेजबान का लड़ाकू कौशल कुशल है। उसी समय ली के व्यक्तिगत सिस्टम पैनल को सिंक्रोनस रूप से अपडेट किया गया था। सिस्टम स्तर LV4 संपर्क के बिना लक्ष्य को बांध सकते हैं। बाध्य लक्ष्य की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहांसमेंट पॉइंट्स का उपयोग करें। होस्ट नाम ली, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 30, औसत वयस्क फिटनेस 8.5।
मानसिक 30 वयस्क औसत 8.5, शक्ति 30 वयस्क औसत 8.5, गति 40 वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 92.6 अंक, उपलब्ध देवी रणनीति सोना 500.06 ट्रिलियन युआन, व्यक्तिगत धन 10.2 बिलियन युआन, कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता, पारंपरिक हक्सिया, मेडिसिन प्रवीणता, फार्माकोलॉजी प्रवीणता, गुजिंग प्रवीणता, दूरस्थ संवेदी प्रवीणता, मानचित्र प्रवीणता, गणित प्रवीणता, व्यवसाय प्रबंधन प्रवीणता, व्यापार प्रवीणता, खनिज प्रवीणता, कॉम्बैट प्रवीणता। ली ने सभी को गर्म महसूस किया और अगले क्षण वह पूरी तरह से अलग महसूस किया। विज्ञापन अध्याय 149 मजा के लिए पूछ रहा है। ली के शरीर को एक नई तरह की ताकत से प्रभावित लग रहा था। उनके शरीर पर उनका नियंत्रण शोधन के एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया और हर आंदोलन चिकना और अधिक शक्तिशाली हो गया। उन मूल रूप से अराजक चालों को उनके हाथों में जीवन दिया गया था, जो व्यवहारिक और ऊर्जावान दोनों बन गए थे। हर आंदोलन इतना सही था, ताकत और कोण में त्रुटिहीन था। फिर से आओ, ली ने चिल्लाया और हमला करने की पहल की। इस बार उनके आंदोलन पहले की तरह जंगली नहीं थे, लेकिन प्रवीणता से लड़ने के सार को एकीकृत किया। हर पंच और किक उन पदों में ठीक से उतरे जो वांग कियांग के लिए बचाव के लिए मुश्किल थे। ये देखकर वांग कियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी अवमानना को दूर कर दिया और जवाब देने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों के बीच लड़ाई तुरंत बढ़ गई, मुट्ठी सीटी और पैर छायांकन के साथ, और पूरे बास्केटबॉल कोर्ट को लगता है कि उनका युद्ध का मैदान बन गया था। लड़ाई के रूप में वांग कियांग अधिक से अधिक भयभीत हो गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि प्रतिद्वंदी रहने वाला था और केवल अपना बचाव करने में सक्षम था, इसलिए वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। अब वांग कियांग केवल बचाव कर सकता है, अन्यथा वह ली द्वारा मारा जाएगा यदि वह सावधान नहीं है। हालांकि एक इक्का पुलिस अधिकारी के रूप में वह बहुत मजबूत था। जब वह एक समान रूप से मिलान किए गए प्रतिद्वंदी से मिला तो उसके चेहरे पर एक लंबे समय से खोए हुए उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने लंबे समय तक इस तरह की समान रूप से मिलान वाली लड़ाई का सामना नहीं किया था। वांग कियांग की लड़ाई की भावना और मुकाबला प्रभावशीलता सबसे अच्छी स्थिति में उठाई गई है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग कियांग कितना मजबूत क्यों न हो, वह कभी भी व्यवस्थित है। ली से अधिक मजबूत नहीं हो सकता है। लड़ाई के रूप में ली अधिक से अधिक साहसी हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में क्षमता उत्तेजित हो रही है। उसके शरीर में सारी ताकत उसके सटीक थी नियंत्रण, और उन्होंने जो भी कदम उठाया वह अविश्वसनीय रूप से घातक था। उन्होंने वांग कियांग की खामियों को देखने के लिए पहल की, जो एक घातक झटका देने के लिए तैयार है। कियांग सावधान रहो। ली ने एक कम दहाड़ दिया और अचानक त्वरित होकर वांग कियांग पर एक चीता की तरह पंच किया। एक सीटी की आवाज के साथ उनकी साइड किक सीधे वांग कियांग की पसलियों के पास गई। वांग कियांग ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बगल में चकमा दिया और पलटवार करने के प्रयास में एक पंच फेंक दिया। लेकिन ली को लग रहा था कि उसने अपने कदम की आशंका जताई है। एक फुर्तीला मोड़ के साथ उन्होंने आसानी से पंच से परहेज किया और एक कोहनी की हड़ताल देने के लिए स्थिति का लाभ उठाया। वांग कियांग के कंधे को मुश्किल से मार दिया। एक सुस्त धमाके के साथ वांग कियांग ने एक बड़ी ताकत महसूस की और उसके शरीर ने अनजाने में कुछ कदम पीछे ले गए। इससे पहले कि वह दृढ़ता से खड़ा हो, ली ने चारों ओर घुमाया और वांग कुंग को पेट में लात मारी। वांग कियांग ने केवल एक बड़ी ताकत महसूस की और उसका शरीर अनजाने में उड़ गया और बास्केटबॉल कोर्ट पर भारी पड़ गया। वांग कियांग ने अपने पेट में गंभीर दर्द महसूस किया। हालांकि ली वापस आयोजित किया गया था और उसकी हड्डियां टूट नहीं गई थीं, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए उठ नहीं सका। वांग कियांग इतना क्रोधित था कि उसने अपने हाथों से जमीन पर मुक्का मारा। मैं वास्तव में खो गया। विज्ञापन मैं माउंटेन सिटी पुलिस बल का फाइटिंग चैंपियन हूं, लेकिन मैं हार गया। ली ने आगे बढ़कर कहा, आप हार गए। ली जियांगवान हैरान था। दर्जनों पुलिस अधिकारी देख रहे थे। हर कोई बेतहाशा हैरान था। वांग कियांग एक ऐसा अद्भुत सेनानी था, फिर भी वह हार गया। ली जियांगवान को पता था कि ली के पास कुछ कौशल थे और वे अपराधियों को वश में करने में सक्षम थे, इसलिए उनके पास कुछ ताकत होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली वास्तव में माउंटेन सिटी पुलिस बल के लड़ने वाले राजा को हरा सकते हैं। महिलाएं सभी मजबूत पुरुषों की प्रशंसा करती हैं, विशेष रूप से पुलिस स्टेशन में सुंदरियों। ली जियांगवान ने ली को मैदान के बीच में गर्व से देखा और सोचा कि वह बहुत मर्दाना है। ली जियांगवान की उसके प्रति अनुकूलता मदद नहीं कर सकती, लेकिन वृद्धि कर सकती है। कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। जब वह सिस्टम शीघ्र ध्वनि सुनी तो ली बहुत खुश थी। लड़ाई व्यर्थ नहीं की। कम से कम ली जियांगवान की अनुकूलता में 10 अंक बढ़ गए और उन्होंने एक मुकाबला प्रवीणता भी प्राप्त की, जो एक लड़ाई में एक हत्यारा का कदम होना चाहिए। ली और ली जियांगवान खुश थे, लेकिन वांग कुंग ने इस परिणाम को स्वीकार करना मुश्किल पाया, विशेष रूप से अपनी पसंदीदा देवी के सामने। वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वांग कियांग जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया, यद्यपि उसका चेहरा धूल और पसीने में ढका हुआ था, लेकिन वह बहुत असंबद्ध था। उन्होंने ली को देखा और कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। क्या आप मेरे साथ हाथ कुश्ती करने की हिम्मत करते हैं? ली अवाक था। आप मेरे साथ कुश्ती करना चाहते हैं? एक बैकअप के रूप में 90 से अधिक एनहेंसमेंट पॉइंट्स के साथ एक शुद्ध शक्ति प्रतियोगिता में मैं निश्चित रूप से आपको कुचल सकता हूं। ली जियांगवान आया, एक ऊतक निकाला, उसे ली को सौंप दिया और कहा, पसीने से पोंछें। ली ने इसे लिया, उसके चेहरे और गर्दन से पसीना पोंछा और कहा, वानर धन्यवाद। पोंछने के बाद ली ने ली जियांगवान को पसीने से कर ऊतक को सौंप दिया। ली जियांगवान एक पल के लिए दम रह गया, लेकिन फिर भी इसे ले लिया। ली जियांगवान ने सोचा, वह सिर्फ इस उद्देश्य से वांग कुंग को गुस्सा करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या वह अभी भी भविष्य में इतना दबंग होगा। वांग कियांग की आंखें रक्तपात थीं। वह 3 साल से ली जियांगवान का पीछा कर रहा है और उसने कभी इस तरह के इलाज का आनंद नहीं लिया है। विज्ञापन वांग कियांग पागल हो रहा है। लड़का, मैं आपको कुश्ती करना चाहता हूं। ली ओह, आप एक पराजित प्रतिद्वंदी हैं और आप अभी भी मेरे साथ हाथ कुश्ती करने की हिम्मत करते हैं। वांग कियांग, आप मुझसे छोटे हैं, इसलिए ये सामान्य है कि आप लड़ने में अच्छे हैं। जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं शांगचिंग पुलिस बल में अपराजय था। क्या आप मेरे साथ हाथ कुश्ती करने की हिम्मत करते हैं? यदि आप हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। आप इन सभी बहाने क्यों बना रहे हैं? इसके अलावा हाथ कुश्ती बंद करो, ऐसा न हो कि आप फिर से खो दें। यदि आप रोना चाहते हैं तो मैं आपको आराम नहीं करूंगा। ली ने जानबूझकर उसे उकसाने के लिए कुछ कहा। आप कुश्ती को बांटना चाहते हैं और ताकत में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। मुझे ये सुनना अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से वांग कियांग इतना क्रोधित था कि वह खून को उल्टी करना चाहता था। वांग कियांग ने अपने दांतों को, अपनी आंखों को खून से लथपथ कर दिया, जैसे कि इस सारी नाराजगी और गुस्से को इस प्रतीत होता है कि बेतुका प्रतियोगिता में डाल दिया। उसे डर था कि ली उसके साथ कुश्ती नहीं करेगा, इसलिए उसने कहा, क्या आप छोड़ने से डरते हैं जबकि आप आगे हैं? क्या आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने से डरते हैं? एआरएम कुश्ती केवल ताकत की परीक्षा नहीं है, ये भी वसीयत का परीक्षण है। डर गया क्या? ये देखकर आसपास के पुलिस अधिकारी चारों ओर इकट्ठा हुए। कुछ उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य ने देखा कि वे शो का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, चूंकि आप बहुत जोर देते हैं तो मैं आपके साथ खेलूंगा। यह मत कहो कि मैं डर गया हूं। मुझे पहले ये स्पष्ट करने दो, मैं दया नहीं दिखाऊंगा, इसलिए अगर आप हारते हैं तो रोना मत। ली ने अपने मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान उठाई और वह मुस्कान वांग कियांग के लिए अवमानना दिखाती थी। वांग कियांग गुस्से में था। इस बार मैं निश्चित रूप से आपको हरा दूंगा। वांग कियांग न केवल लड़ने में अच्छा है, बल्कि उसकी बाहें भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। वह शांगचिंग पुलिस बल की बांह कुश्ती प्रतियोगिता में कभी नहीं हारा। एआरएम कुश्ती कैप्टन वांग की विशेषता है। ये बच्चा जीत नहीं सकता, वह आगे होने के दौरान छोड़ देना चाहिए। वह निश्चित रूप से आम कुश्ती में कैप्टन वांग से हारने वाला है। ये सब युवा शक्ति के लिए नीचे आता है। वांग कियांग के कुछ शब्दों ने उन्हें एक हाथ कुश्ती मैच में उकसाया।
थोड़ा उन्हें पता था कि यह कैप्टन वांग का फोर्ट था। ये सब इसलिए है क्योंकि अधिकारी ली बहुत आकर्षक है। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी अधिकारी ली के सामने चेहरा खोना नहीं चाहता है। ली के बारे में कोई भी आशावादी नहीं था क्योंकि वे जानते थे कि हाथ की कुश्ती वांग कियांग की विशेषता थी। यहाँ तक कि ली जियांगवान भी काफी चिंतित थे। जल्द ही दोनों कैफेटेरिया में आए, एक टेबल पाए और प्रत्येक तरफ बैठे। चलो पहले ये स्पष्ट करें, हम अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों की तुलना करेंगे, वांग कियांग ने कहा। ली ठीक है। वे प्रत्येक ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया, हथेलियों को एक दूसरे का सामना करना पड़ा और अपनी बाहों को एक साथ कसकर दबाया। उनके आसपास की हवा जमने वाली लग रही थी और सभी की आंखें उन दो हाथों पर केंद्रित थीं जो लड़ने वाले थे। 3, 2, 1 जाओ। फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर्स कमांड ली एंड वांग कियांग एक्सर्टेड फोर्स एट द सेम टाइम। विज्ञापन अध्याय 150 क्रश और रोना। वांग कियांग ने अपनी पूरी कोशिश की। उसकी बाहों में मांसपेशियों को तुरंत थका दिया गया और नसें उभरी हुई। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया था। हालांकि विपरीत दिशा में ली अधिक आराम से था। उसकी बाहें एक चट्टान के रूप में स्थिर थीं, बिना किसी बेवजह के। वास्तव में ली भी आश्चर्यचकित था कि वांग कियांग वास्तव में बहुत मजबूत था। अगर उसने अपनी ताकत को 30 अंक तक नहीं बढ़ाया होता तो वह निश्चित रूप से उसे हरा नहीं पाएगा। ली वास्तव में फिर से अपनी ताकत की विशेषता को मजबूत कर सकता है और उसे पूर्ण कुचलने की शक्ति से हरा सकता है। हालांकि ली बहुत ज्यादा बाहर खड़े नहीं होना चाहती थी और बस उसे धीरे धीरे जीतना चाहती थी। इसलिए ली ने छोड़ देना शुरू कर दिया और अपना सब कुछ नहीं दिया और पहली बार में उसके साथ गतिरोध में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांग कियांग का चेहरा लाल होने लगा, उसके माथे पर पसीने के मोती दिखाई दिए और उसकी बाहें थोड़ी कांपने लगीं। दूसरी ओर ली शांत और रचना की, जैसे कि यह लड़ाई उसके लिए सिर्फ केक का एक टुकड़ा थी। असंभव, ये कैसे संभव है? वांग कियांग ने अपने दिल में कहा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह उससे कम उम्र के किसी व्यक्ति से ताकत खो देगा। इस समय ली ने अचानक बल उड़ा दिया, अपनी कलाई को हल्के से घुमाया और वांग कियांग की बाह को अनजाने में दबाया गया। एक धमाके के साथ वांग कियांग के हाथ को ली द्वारा मेज पर मजबूती से दबाया गया था। मैं वास्तव में अपने दाहिने हाथ से आम कुश्ती प्रतियोगिता खो देता हूं। वांग कियांग ने हौंकते हुए, उसकी आंखें अनिच्छा और हताशा से भरी हुई थीं। याद रखें, ताकत एकमात्र ऐसा कारक नहीं है जो जीत या हार निर्धारित करता है। ली ने कंधे पर वांग कियांग को थपथपाया और ईमानदारी से कहा, आम कुश्ती केवल ताकत की परीक्षा नहीं है, ये भी इच्छाशक्ति का परीक्षण है। ली ने दोहराया कि वांग कियांग ने उससे क्या कहा था। वांग कियांग का चेहरा बहुत लाल था और वह नहीं जानता था कि क्या ऐसा था क्योंकि उसने हाथ कुश्ती प्रतियोगिता में बहुत अधिक बल दिया था या क्योंकि वह शर्मिंदा था। ठीक है, वहां अभी भी मेरे बाएं हाथ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। मुझे आपके साथ स्पष्ट होने दो, मैं बाएं हाथ का हूं और मेरा बाएं हाथ मेरे दाहिने से अधिक मजबूत है। आप निश्चित रूप से हारने वाले हैं। वांग कियांग बहुत आश्वस्त था क्योंकि हालांकि ली अभी जीता था, वे लगभग 2 मिनट के लिए एक गतिरोध में थे। इसलिए उसने सोचा कि चूंकि वह बाएं हाथ का था और उसका बायां हाथ मजबूत था, इसलिए उसके लिए ली को बाएं हाथ की प्रतियोगिता में हराना आसान होगा। कौन जानता है, ली वास्तव में थोड़ा चिंतित है। क्या उसका बाएं हाथ मजबूत है? खैर, सुरक्षित पर होना साइड, मैं थोड़ा और धोखा दूंगा। सिस्टम 20 अंकों से शक्ति विशेषता बढ़ाएं। नहीं, ताकत की विशेषता 30 अंक बढ़ जाती है। डिंग, मेजबान के सुदृढ़ीकरण बिंदुओं से 30 अंक की कटौती करें और शक्ति विशेषता को मजबूत करना शुरू करें। को मजबूत करना उसी समय सिस्टम पैनल को सिंक्रोनस रूप से अपडेट किया जाता है। सिस्टम स्तर LV4 संपर्क के बिना लक्ष्य को बांध सकते हैं। बाध्य लक्ष्य की भौतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए एनहेंसमेंट पॉइंट्स का उपयोग करें। होस्ट नाम ली, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 30, औसत वयस्क फिटनेस 8.5, मानसिक 30, वयस्क औसत 8.5, शक्ति 60, वयस्क औसत 8.5, गति 40, वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 62.6 अंक। विज्ञापन उपलब्ध देवी रणनीति सोना 500.06 ट्रिलियन युआन। व्यक्तिगत धन 10.2 बिलियन युआन। कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता, अंग्रेजी प्रवीणता, जापानी प्रवीणता, फ्रांसीसी प्रवीणता, पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन प्रवीणता, फार्माकोलॉजी प्रवीणता, गुजिंग प्रवीणता, दूरस्थ संवेदी प्रवीणता, मानचित्र प्रवीणता, गणित प्रवीणता, व्यवसाय प्रबंधन प्रवीणता, व्यापार प्रवीणता, खनिज प्रवीणता, कॉम्बैट प्रवीणता। ली की ताकत अब काया, आत्मा, शक्ति और गति के 4 भौतिक विशेषताओं में सबसे मजबूत है, जो 60 अंक तक पहुंचती है, जो 7 वयस्कों की ताकत के बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग कियांग कितना मजबूत क्यों न हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति है और उसकी अधिकतम ताकत 3.5 सामान्य लोगों के बराबर है। अब ली की ताकत उनके रूप में दोगुनी है और उनके पास उन्हें पूरी तरह से कुचलने की शक्ति है। ली ने वांग कियांग को देखा और कहा, ओह, आपका बायां हाथ मजबूत है। वांग कियांग, यह सही है, बस हार मान लें। ली, क्षमा करें, वास्तव में मैंने आपको यह नहीं बताया कि मैं बाएं हाथ का हूं और मेरा बाएं हाथ मेरे दाहिनी तरफ से बहुत अधिक मजबूत है। वांग कियांग, क्या आप भी बाएं हाथ के हैं? इतना अशुभ नहीं हो सकता। वांग कियांग थोड़ा भ्रमित था, वह मूल रूप से आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन अब वह थोड़ा घबरा गया था। ली कियांगजी, आओ। वांग कियांग, आपने मुझे क्या कहा? ली कियांगजी, क्या कोई समस्या है? वांग कियांग, किसने आपको इस तरह चिल्लाने के लिए कहा था? ली, ओह, तो मैं आपको मजबूत नहीं कहूंगा, मैं आपको कमजोर कहूंगा। वांग कियांग, आप समय बर्बाद करना बंद करो, आओ। बाएं हाथ की प्रतियोगिता। दोनों लोगों ने अपने बाएं हाथ को फिर से मेज पर रखा, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार। उनके आसपास का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया और पुलिस अधिकारियों ने अपनी सांस रोक ली। वांग कियांग ने एक गहरी सांस ली, वह जानता था कि यह चेहरा बचाने का उसका आखिरी मौका था। दूसरी ओर ली ने आराम से देखा, जैसे कि सब कुछ नियंत्रण में था। 3, 2, 1 जाओ। जैसे जैसे कमान गिर गया, उन दोनों ने एक ही समय में बल दिया, लेकिन इस बार वांग कियांग ने अपनी पूरी कोशिश की। ली की ताकत अचानक अचूक हो गई। एक धमाके के साथ सिर्फ 1 सेकंड में वांग कियांग के हाथ को मेज पर दबाया गया था। वांग कियांग, ली जियांगवान, उद्धरण चिन्ह, दर्शक, वे सभी गूंगे थे। बस इतना ही, बस 1 सेकंड, ये बहुत तेज है। कुछ सेकंड के बाद दर्शकों ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। हे भगवान, क्या यह इतनी तेजी से है? यह अविश्वसनीय है। कैप्टन वांग उसके द्वारा तुरंत मार दिया गया था। 1 सेकंड, वास्तव में सिर्फ 1 सेकंड। भयानक, वह एक दूसरा भाई है। विज्ञापन, ये सुनते ही ली नाराज हो गया। उसने उनकी ओर देखा और कहा, यादृच्छिक उपनाम देना बंद करो। एक दूसरा भाई क्या है? मेरे पास एक भाला है जो चंद्रमा के ऊपर पोल के शीर्ष तक पहुंचता है। यह सूरज तक नहीं गिरने तक नहीं गिरेगा। हा हा हा। पुरुष पुलिस अधिकारियों ने इतनी मुश्किल से हंसते हुए कि उनके पेट में चोट लगी जब उन्होंने ये सुना। महिला पुलिस अधिकारी ने थोड़ा शर्माया। ली जियांगवान ने ली को देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि ली ने कहा कि कुछ गंदे शब्द। ली जियांगवान की उनके प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। ली जियांगवान के लिए बाध्य अनुकूलता जोड़ 1 0, वर्तमान अनुकूलता 50 अंक। वांग कियांग का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। उनकी लड़ाई और हाथ कुश्ती कौशल, जिस पर उन्हें गर्व था, ली द्वारा पराजित किया गया था और उनके सबसे गर्वित बाएं हाथ की कुश्ती सेकंड में खो गई थी। वह आश्वस्त नहीं है। जस्ट नाउ आई वाज़न्ट पेइंग अटेंशन एंड वाज केयरलेस, सो आई लेट यू विन। कम ऑन, ट्राई अगेन इफ यू डेयर। ली, हां, क्या आपने अभी नोटिस नहीं किया है? ठीक है, मैं आपको एक और मौका दूंगा। दोनों लोगों ने फिर से बाएं हाथ की कुश्ती में प्रतिस्पर्धा की। 3, 2, 1 जाओ। जैसा कि कमांड दिया गया था, वांग कियांग ने जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा दी। ली ने उसे एक बार में दबा नहीं दिया, ऐसा न हो कि वह फिर से इनकार कर दे। ली ने जानबूझकर बीच में अपना हाथ रखा और वांग कियांग ने कितनी भी कोशिश की, वह उसे थोड़ा दूर भी नहीं कर
सका वांग कियांग का चेहरा लाल से सफेद और फिर बैंगनी में बदल गया। पसीने के मोतियों के साथ उसके माथे के नीचे लुढ़क गए। उसने अपने दांतों को पीस लिया और ली यी के हाथ को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ली यी का बाएं हाथ एक शहर की दीवार की तरह था जो बिल्कुल भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। ली यी ने वांग कियांग को देखा जो अपनी सारी ताकत के साथ चूस रहा था और कहा, कुवांगी, क्या आप तैयार हैं? मैं कठिन जा रहा हूँ। वांग कियांग भ्रमित था। उसने अभी तक कड़ी मेहनत नहीं की है। इसके अलावा ली यी के शब्द बहुत उत्तेजक हैं। आना। वांग कियांग गर्जना। ली यी, ठीक है, मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा। अगले क्षण ली यी ने जानबूझकर और धीरे धीरे वांग कियांग के हाथ को टेबल पर नीचे दबाया। वांग कियांग ने केवल एक बेजोड़ बल को अपने बाएं हाथ पर दबाया। वह कोई भी प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था और केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि उसके बाएं हाथ को ली यी द्वारा टेबल पर दबाया गया था जो स्थानांतरित करने में असमर्थ था। ली यी ने पूछा, ये कैसा है? क्या आप आश्वस्त हैं? वांग कियांग ने कुछ भी नहीं कहा, अपना सिर दूर कर दिया, खड़े होकर चले गए। हालांकि उसकी आंखों में आंसू आ गए। विफलताओं की एक श्रृंखला के बाद वह अपनी देवी ली जियांगवान का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। किसी ने उसकी आंखों में आंसू देखे। ऐसा लग रहा था कि वांग कियांग वास्तव में ली यी द्वारा कुचल दिया गया था और रोया था। कैप्टन वांग रो रहा है। पवित्र बकवास। कैप्टन वांग आयरन दिग्गज वास्तव में रो रहा है। क्या मैं चीजों को देख रहा हूँ? यह उसके लिए रोना पूरी तरह से सामान्य है। वह बहुत प्रतिस्पर्धी है। वह देवी के सामने निरंतर अपमान को संभाल नहीं सकता है। काश हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सुंदर युवक इतना शक्तिशाली होगा। कैप्टन वांग शायद चेस ऑफिसर ली को फिर से चेस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, वह बहुत अधिक है। अगर हम अधिकारी ली में कुछ और झलकियां देते हैं तो वह हमारे साथ गलती पाएगा। इस बार हम एक कठिन प्रतिद्वंदी से मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का एक समूह कम आवाजों में बात कर रहा था। विज्ञापन अध्याय 151 की खूनी। ठीक है, हर कोई, चलो चलते हैं। ली जियांगवान ने जोर से कहा। हर कोई तब छोड़ दिया और अपने स्वयं के व्यवसाय के बारे में चला गया। ली, अधिकारी ली, कृपया मुझे बाहर निकालें। ली जियांगवान, आप बहुत अद्भुत हैं। क्या आपको अभी भी मुझे ले जाने की जरूरत है? ली, ये सुनिश्चित करने के लिए है। भले ही मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आपके पास मौजूद गुप्त प्रशंसकों की संख्या को नहीं संभाल सकता। यदि उनमें से एक गुच्छा बाहर आ जाता है और मुझे हराना चाहता है तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। ली जियांगवान ने अपना मुंह ढक दिया और कहा, कोई रास्ता नहीं, बकवास मत करो। दोनों ने बातचीत की और हंस लिया और ली जियांगवान ने ली को पुलिस स्टेशन से बाहर भेज दिया। ली यी, अधिकारी ली, जब मैं मुक्त हो जाता हूँ तो मैं आपको भोजन का इलाज करूंगा। ली जियांगवान, क्यों? ली यी, ठीक है, मुझे सम्मान का प्रमाण पत्र देने के लिए धन्यवाद। ली जियांगवान, नगरपालिका सरकार द्वारा आपको नहीं, मुझे सम्मान का प्रमाण पत्र दिया गया। ली यी, मुझे परवाह नहीं है, मैं इसे वैसे भी आपसे ले गया। ली जियांगवान, ठीक है, अलविदा। ली यी, अलविदा। पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद ली यी ने एक कार बंद कर दी और शनचेन विश्वविद्यालय पहुंचे। जो योक्सी और अन्य लोगों के लिए उन्होंने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि उनसे कैसे मिलना है। आइए पहले डॉर्मेटरी में वापस जाएं। लंबे समय तक बाहर रहने के बाद मुझे लगता है कि छात्रावास आरामदायक है। 1 घंटे से अधिक समय बाद ली यी डॉर्मेटरी में लौट आए। तीनों रूममेट्स ने गेम नहीं खेले लेकिन एक साथ बातचीत कर रहे थे। वे बहुत उत्साहित थे। जब उन्होंने ली यी को अंदर आते देखा तो वे और भी उत्साहित हो गए। डॉर्मेटरी लीडर जूताओ, पुराने 4, आप अंत में राजधानी से वापस आ गए हैं। घर में आपका स्वागत है। विज्ञापन। हालांकि जूताओ एक बुरे मूड में लग रहा था। उन्होंने कहा कि ली यी का स्वागत है लेकिन ज्यादा अभिव्यक्ति नहीं दिखा। दूसरा भाई झांग गाई, चौथा भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। तीसरे भाई जो जुन ने कहा, यह सही है, आप कुछ विचारों के साथ मदद करने के लिए समय में वापस आ गए हैं। ली यी ने अपना सामान नीचे रखा और कुछ स्वादिष्ट भोजन निकाला जो वह उनके लिए लाया था, लेकिन तीनों में से कोई भी खाने के मूड में नहीं था। चौथा भाई, हम अभी खाने के मूड में नहीं हैं। ली यी ने उन्हें देखा इस तरह और महसूस किया कि कुछ गंभीर चल रहा था। उसने पूछा, क्या गलत है? तुम सब बहुत दुखी दिखते हो। बॉस जू ताओ बोलने में संकोच करता है। दूसरा सबसे पुराना झांग गाई ने कहा, इसे भूल जाओ। मैं आपको बता दूं, ली यी, काजी, आगे बढ़ो। झांग गाई, बॉस हाल ही में विदेशी भाषा कॉलेज की एक नई लड़की का पीछा कर रहा है। हाल ही में अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में उसे मिला। लड़की भाई ताओ की प्रेमिका बनने के लिए सहमत हुई। ली यी, वाह, आप बॉस होने के योग्य हैं। आप एक फ्रेशमैन लड़की को भी संभाल सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है। महान समाचार। झांग गाई, चौथा भाई, आप नहीं जानते, फ्रेशमैन लड़कियां केवल थोड़े समय के लिए कैंपस में रही हैं और लोगों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है। सबसे बड़े भाई के अनुसार वे अपरिष्कृत और आगे बढ़ने में आसान हैं और यह वास्तव में मामला है। हालांकि ठीक है, क्योंकि वे अपरिष्कृत हैं, वे आसानी से धोखा दे रहे हैं। धोखा दिए जाने की बात करते हुए जू ताओ इतना गुस्सा था कि उसके दांत खुजली और उसकी मुट्ठी बंद हो गई। ली यी, क्या ये हो सकता है कि लड़की एक उच्च अंत शिकारी है, जानबूझकर भाई ताओ को पीड़ित करने के लिए शिकार के रूप में दिखाई दे रही है? तीसरे भाई जो जून ने कहा, नहीं, उस लड़की को एक बूढ़े व्यक्ति ने धोखा दिया था। उसे एक कमरे को किराए पर लेने के लिए भी धोखा दिया गया था और बूढ़े व्यक्ति ने उसे कौमार्य लिया। क्या? ली यी दंग रह गई। क्या वह भाई ताओ की प्रेमिका बनने के लिए सहमत नहीं थी? किसी और ने उसे कौमार्य कैसे लिया? झांग गाई, ये बहुत ही बदनाम है। लियू ली ने कहा। झांग गाई खत्म होने से पहले जू ताओ ने गुस्से में कहा, मुझे भाभी मत कहो। आपके पास ऐसी बेवकूफ भाभी नहीं है। लियू ली और मैं पहले ही टूट चुके हैं, लेकिन मैं इसे निगल नहीं सकता। ली यी, क्या हुआ? वह पैसे की कमी थी ताकि बूढ़े आदमी ने उसका फायदा उठाया। झांग गाई, नहीं, वह बूढ़ा आदमी बहुत चालाक है। मुझे नहीं पता कि उन्हें एक गुप्त एजेंट आईडी कहां से मिला। उन्होंने कहा कि वह एक गुप्त एजेंट थे, एक जांच पर काम कर रहे थे और लियू ली को सहयोग करने के लिए कहा। लियू ली को उसके साथ सहयोग करने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कोई व्यक्ति पीछा कर रहा था और उनकी निगरानी कर रहा था और वे खतरे में थे, इसलिए वह उसे एक होटल में ले गया। उन्होंने एक कमरा बुक किया और कहा कि दरवाजे के बाहर गुप्त एजेंटों को चीर फाड़ कर रहे थे, इसलिए उन्हें सच्चाई को छिपाने के लिए एक जोड़े होने का नाटक करना पड़ा। इसलिए जैसे नकली असली हो गया और वह उस लड़की के साथ सोया जिसे बॉस ने अभी पकड़ा था, लेकिन उसके पास एक कदम रखने का समय नहीं था। बाद में मूर्खतापूर्ण लड़की ने भी बॉस को बताया कि कैसे उसने मिशन को पूरा करने के लिए गुप्त एजेंट के साथ सहयोग किया। भाई ताओ इतना गुस्सा था कि उसके दांत लगभग टूट गए। ली यी यह सुनने के बाद अविश्वसनीय था और कहा, हे भगवान, वह लड़की वास्तव में इस तरह के हास्यास्पद साजिश पर विश्वास करती थी। विज्ञापन। जू ताओ का उल्लेख नहीं करने के लिए कोई और शायद मरना चाहेगा। जू ताओ ने सिर हिलाया और कहा, तो फ्रेशमैन लड़कियों को बेवकूफ बनाना आसान है। लानत है, हमने बाद में जांच की और पाया कि बूढ़ा आदमी सिर्फ एक साधारण सेवानिवृत्त व्यक्ति था, न कि एक एजेंट। वह शायद कुछ डॉलर के लिए सड़क पर किसी से अपनी आईडी प्राप्त करता था। झांग गाई, हमें यह भी पता चला कि बूढ़े व्यक्ति की एक बेटी है जो शानचेन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी में एक फ्रेशमैन है। हम बूढ़े आदमी को एक क्लब के साथ बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं और फिर भाई ताओ को अपनी बेटी के साथ एसेक्स है। ली यी ने यह सुना और कहा, नहीं, क्या आप अपना भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं? एक क्लब के साथ उस बूढ़े आदमी को जानबूझकर चोट लगी है और अवैध है। यह हमें तब क्या करना चाहिए? इस तरह की एक दिल को गर्म करने वाली बात, क्या हम बस इसे इस तरह जाने देने जा रहे हैं? सबसे बड़े भाई जू ताओ, दूसरे भाई झांग गाई और तीसरे भाई जो जून सभी आक्रोश थे। ली यी ने इसके बारे में सोचा और एक विचार के साथ आया, हम इसे इस तरह से जाने नहीं दे सकते, लेकिन हम भाई ताओ को जेल भेजने के लिए अवैध साधनों का उपयोग नहीं कर सकते। मुझे एक विचार है, हम उस बूढ़े आदमी से क्यों नहीं सीखते और उसे अपनी दवा का स्वाद देते हैं? इसके बारे में कैसे? जब तीनों ने ये सुना तो उनकी आंखें अचानक जल गईं। आपका मतलब है कि भाई ताओ को उसके पिता ने क्या किया? एक गुप्त एजेंट होने का दिखावा किया और उसकी बेटी के साथ एक्स है?
ली यी ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। इसके अलावा हमें एक और काम करने की आवश्यकता है। उनकी बेटी को पहल करने दें और भाई ताओ को निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। बाद में क्या उसने अपने पिता को बताया कि वह एक विशेष से मिली थी, आज एक मामले पर एजेंट और उसके साथ पूरी तरह से सहयोग किया। आइए देखें कि बूढ़ा आदमी कैसे प्रतिक्रिया करता है। तीनों ने ली को एक अंगूठा दिया। हे भगवान, लाओ सी, तुम्हारी चाल बहुत निर्दयी है। एक दांत के लिए टाइट, ये ठीक है बॉस, बस के रूप में। चौथा एक कहता है, हे यह इसके बारे में सोचना दिलचस्प है। जू ताओ की अभिव्यक्ति अंत में थोड़ा नम हो गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आक्रोश और क्रोध के साथ टिमटिमाती हैं। यह विचार क्रूर हो सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में काम करेगा? क्या उस बूढ़े आदमी की बेटी को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जाएगा? ली ने बेहोश मुस्कुराया और आत्मविश्वास से कहा, यह हमारी योजना और निष्पादन क्षमताओं पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें लड़की के व्यक्तित्व, शौक और दैनिक गतिविधियों को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। फिर हमें एक आदर्श जाल डिजाइन करने की आवश्यकता है ताकि वह इसे महसूस किए बिना हमारे जाल में गिर जाए। याद रखें, हमें उसे यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वह देश की मदद कर रही है और कुछ महान कर रही है, ताकि वह स्वेच्छा से सहयोग करे। इसके अलावा आपको यह देखने की जरूरत है कि हम अभी सहयोग से मिले हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग काई ने उत्साह से कहा, सही, ठीक है, ये बात है। चलो उस बूढ़े को ऐसा महसूस कराएं जैसे कि उसे मूर्ख बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से किया जाना है, बिना किसी सबूत को पीछे छोड़ने के। झो जुन ने भी समझौते में सिर हिलाया। यह सही है, हमें भाई ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उस बूढ़े व्यक्ति को बाद में जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। जू ताओ ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में चमकती हुई दृढ़ संकल्प का एक नजर। ठीक है, ये तय हो गया है। चौथा भाई, आप अविश्वसनीय हैं। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आप सभी को भोजन के लिए इलाज करूंगा। विज्ञापन। अध्याय 152, आर्टिलरी धोखे का संचालन। अगले कुछ दिनों में ली यी और उनके रूममेट्स ने गुप्त रूप से इस बदला की योजना तैयार की। उन्होंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से बूढ़े आदमी और उनकी बेटी के बारे में जानकारी एकत्र की और प्रॉप्स की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें जाली एजेंट क्रेडेंशियल्स, ईयरफोन और जू ताओ के स्वभाव के लिए प्रशिक्षण शामिल थे। उन्हें पता चला कि जिस बूढ़े ने अपने फर्स्ट ब्लड के जू ताओ की प्रेमिका लियू यी को धोखा दिया, उसे मा चुंग नाम दिया गया था और उनकी बेटी का नाम मा टियनटियन था, जो शनचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक फ्रेशमैन था। अंत में सब कुछ तैयार है। उस रात जब मा टियनटियन स्कूल के पास लाइब्रेरी में अकेले समीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने योजना के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। मा टियनटियन ये किताब उधार लेने के बाद पुस्तकालय से बाहर आ गया। ली यी ने कहा, बॉस, अब आपकी बारी है, हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। जू ताओ अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था और कहा, चौथा भाई, मुझे लगता है कि तुम काफी सक्षम हो। तुम क्यों नहीं जाते और उसे पहला खून लेते हैं, जो मेरे लिए भी बदला लेगा? ली यी अवाक था। उनके पास अब लड़कियों की कोई कमी नहीं थी और वे नहीं चाहते थे कि औसत दिखने वाली लड़की के साथ उस तरह का रिश्ता हो। इस बारे में सोचे कि उस बूढ़े व्यक्ति ने आपकी पूर्व प्रेमिका को कैसे धोखा दिया। इस बारे में सोचे कि उन्होंने बिस्तर में कैसे प्यार किया है। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई आपके लिए ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसे स्वयं करना होगा। आगे बढ़ो, आज रात को मा टियनटियन का पहला खून और पी तारांकन उस बूढ़े आदमी को बंद करें। जू ताओ ने सिर हिलाया, एक बेसबॉल कैपर रखा, कोने से बाहर चला गया और उद्देश्य पर जल्दी में मा टियनटियन की ओर चला गया। हेलो, क्या आप मुझे निर्देश बता सकते हैं? मा टियनटियन ने देखा कि जू ताओ हानि रहित लग रहा था और चूंकि वह एक फ्रेशमैन थी, वह निर्दोष थी, इसलिए उसने जवाब दिया, जरूर। आप कहाँ जा रहे हैं? जू ताओ ने चारों ओर देखा और पूछा, मैं दूसरे कैफेटेरिया में कैसे पहुंचूं? मा टियनटियन ने आगे इशारा किया और कहा, सीधे आगे बढ़ें, फिर बाएं मुड़ें, ढलान पर जाएं, फिर दाएं मुड़ें और आप वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही मा टियनटियन ने बोलना समाप्त कर दिया, जू ताओ ने कहा, शुश, अपनी आवाज नीचे रखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? मा टियनटियन थोड़ा भ्रमित था। जू ताओ ने नकली प्रमाण पत्र को बाहर निकाला, जिसे उन्होंने पहले से तैयार किया था, और इसे मा टियनटियन को सौंप दिया था। मा टियनटियन ने एक नजर डाली और एक वरिष्ठ एजेंट प्रमाण पत्र देखा। उसने इसे खोल दिया और जू ताओ की एक तस्वीर देखी और नेशनल सीक्रेट सर्विस शब्द स्पष्ट रूप से अंदर लिखे गए। वह तुरंत दम रह गई। मैंने पहले केवल टीवी और फिल्मों में एजेंटों को देखा था, लेकिन मैंने उन्हें वास्तविक जीवन में देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप एक एजेंट हैं? जू ताओ, शुश, अपनी आवाज नीचे रखो, मैं एक अपराधी को ट्रैक कर रहा हूँ। यह आपके स्कूल में पहली बार है, इसलिए मैं इलाके से अपरिचित हूँ। इसके अलावा मैं अकेले रहने के लिए बहुत विशिष्ट हूँ और मैं चिंतित हूँ कि मैं मेरे पीछे मौजूद व्यक्ति के संदेह को जगाऊंगा। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। क्या आप इस गिरफ्तारी में मेरी मदद कर सकते हैं? विज्ञापन। जब मा टियनटियन ये सुना, उसने तुरंत जू ताओ के लिए बहुत सम्मान दिखाया और उसके दिल में जुनून अचानक जलने लगा। ठीक है, चिंता मत करो, हालांकि मैं सिर्फ एक छात्र हूँ, मैं समझता हूँ, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। जू ताओ, ठीक है, आप मेरा हाथ पकड़ते हैं और हम एक कैंपस युगल होने का नाटक करते हैं ताकि उस व्यक्ति को संदिग्ध न हो। मा टियनटियन थोड़ा हिचकिचाहट थी। इस समय ली यी और अन्य मंच पर आए। ली यी ने हेडसेट के माध्यम से कहा, माउंटेन वुल्फ, हम पता लगाते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कृपया राउंड अप को गति दें। जू ताओ ने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी, अपने ईयरफोन को अपने हाथों से ढक दिया और कहा, मैं समझता हूँ, मैं अब कार्रवाई करूंगा। फिर जू ताओ ने मा टियनटियन को देखा और कहा, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी करो। मा टियनटियन ने अपने हेडसेट में कॉल टोन सुना और उसे विश्वास किया। मा टियनटियन को लगा कि वह देश में योगदान दे रही है, इसलिए उसने तुरंत जू ताओ की बांह ली और जल्दी से उसे दूसरे कैफेटेरिया में ले गया। ली यी और अन्य अंधेरे में थे और वे सभी इसे देखने के बाद सिर हिलाया। झांग काई, पुराने चार, आप इसे कर सकते हैं, पहला कदम सफल है। झो जुन, वाह, 1 मिनट से भी कम समय में मा टियनटियन ने पहले से ही बॉस के चारों ओर अपना हाथ रखा था। चौथा भाई, समय आने पर आपको मेरे लिए एक भूखंड के साथ आना चाहिए। ली यी, आप ये भी चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका को एक बूढ़े आदमी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाए? झो जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर मैं नहीं चाहता। ली यी, ठीक है, चलो जारी रखें। जब जू ताओ और मा टियनटियन दूसरे कैफेटेरिया के पास पहुंचे, तो जू ताओ ने जानबूझकर चारों ओर देखा और पाया कि एक व्यक्ति 3 कोनों में से प्रत्येक में उन्हें देख रहा था। वे ली यी और अन्य 2 थे। जू ताओ का चेहरा बदल गया और उसने मा टियनटियन से कहा, ओह नहीं, वे हमारा पीछा कर रहे हैं, स्थिति महत्वपूर्ण है। मा टियनटियन, कोई रास्ता नहीं, उनके पास अभी भी लोग हैं। जू ताओ ने उसे देखा और कहा, वहां देखो, अपना सिर बहुत ज्यादा मत घुमाएं, अपनी आंख के कोने से बाहर निकलने की कोशिश करें। क्या आप किसी को पढ़ने का नाटक करते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम पर झांकते हैं? मा टियनटियन ने एक नजर डाली और पाया कि यह सच था। जू ताओ ने जारी रखा, दाईं ओर देखो, क्या कोई व्यक्ति अपने फोन के साथ खेलने का नाटक नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में हमेशा हमें देख रहा है? मा टियनटियन ने एक नजर डाली और पाया कि यह सच था। विज्ञापन। जू ताओ ने उसे तीसरी दिशा में देखने के लिए निर्देशित किया और मा टियनटियन को पता चला कि एक और व्यक्ति था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, अरे नहीं, इतने सारे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? जू ताओ, कैंपस में छिपाना मुश्किल है, उनके पास बंदूकें या खंजर हो सकते हैं, ये बहुत खतरनाक है। यदि वे हमें एक साथ देखते हैं तो आपको एक साथी माना जाएगा। मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती है। मा टियनटियन ने तुरंत घबराकर पूछा, हमें अब क्या करना चाहिए? ली यी ने हेडसेट के माध्यम से पूछा, माउंटेन वुल्फ, क्या आपने अपने लक्ष्य को ट्रैक किया है? जू ताओ, उच्च अब के लिए रिपोर्टिंग, मैं उनमें से कम 3 से घिरा हुआ हूँ, स्थिति महत्वपूर्ण है और मैंने एक महिला विश्वविद्यालय की छात्रा को भी फंसाया है, मुझे तत्काल उनसे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। ली यी, स्वीकृत। जू ताओ के बोलने के बाद वह मा टियनटियन से फुसफुसाई, अब केवल एक ही रास्ता है और यह उनसे छुटकारा पाने के लिए है। चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, एक बार जब हम सड़क पर होते हैं तो आसपास बहुत सारे लोग होंगे और हम उनसे छुटकारा पाने का अवसर पा सकते हैं।
माँ टियानशन, ठीक है, चलो चलते हैं। उन दोनों ने शनचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वार की ओर हाथ से चला गया। जल्द ही वे स्कूल के गेट से बाहर हो गए। एक बार स्कूल के बाहर जू ताओ और भी अधिक चिंतित लग रहा था। उन्होंने चारों ओर देखा, एक भागने के मार्ग की तलाश करने का नाटक करते हुए, लेकिन वास्तव में यह वह मार्ग था जो उन्होंने पहले से ही योजना बनाई थी, जो एक होटल का मार्ग था। उसी समय जू ताओ ने अपनी आवाज कम कर दी और माँ टियानचिन से कहा, चलो आगे चलते हैं, और भी लोग हैं। माँ टियानचिन अब बहुत घबराया हुआ है। यदि वह सावधान नहीं है तो उसका जीवन खतरे में होगा। उसने जू ताओ का पीछा किया और अपने सभी विचार खो दिए। उसका मन उन विचारों से भरा हुआ था जो उन बुरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए थे जो जल्द से जल्द उनका पीछा कर रहे थे। कुछ मिनटों के लिए चलने के बाद जू ताओ ने कहा, देखो बाईं ओर गली में एक चेन होटल है, चलो पहले वहां आश्रय लेते हैं। माँ टियानचिन इस समय जू ताओ की घबराहट से पूरी तरह से संक्रमित था। उसने सिर हिलाया और जू ताओ को चेन होटल की ओर जल्दी से पीछा किया। होटल लॉबी में चलना, जू ताओ शांत होने का नाटक किया और फ्रंट डेस्क से कहा, हमें तुरंत एक कमरे की जरूरत है, अधिमानतः शीर्ष मंजिल पर। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें देखा और जू ताओ की चिंतित अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि उनके पास वास्तव में कुछ करने के लिए कुछ जरूरी है और कहा, कोई समस्या नहीं है, हमारे पास शीर्ष मंजिल पर एक राजा आकार का बेडरूम है, कृपया मुझे अपनी आईडी दिखाएं। जू ताओ ने माँ टियानचिन से कहा, मेरे पास एक विशेष स्थिति है और मैं एक कमरे को बुक करने के लिए अपनी आईडी का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे खेद है कि आपको परेशान करने और एक कमरा बुक करने के लिए अपनी आईडी का उपयोग करने के लिए खेद है। माँ टियानचिन ने कहा, चिंता मत करो, इसे गुप्त रखो, मैं समझता हूँ। माँ टियानचिन ने अपना आईडी कार्ड निकाला और कहा, कृपया पंजीकरण करने के लिए मेरे आईडी कार्ड का उपयोग करें। फ्रंट डेस्क ने अपने आईडी कार्ड लिए और जल्दी से उनकी जांच की। विज्ञापन अध्याय 153 सफल एसेक्स ट्रिक। कमरे का कार्ड प्राप्त करने के बाद जू ताओ ने तुरंत माँ टियानचिन का हाथ लिया और लिफ्ट की ओर चला गया। माँ टियानचिन ने उसे हिला नहीं दिया, वह जानती थी कि ये देश के विशेष एजेंटों के साथ सहयोग कर रहा था। लिफ्ट में प्रवेश करते हुए जू ताओ ने कहा, चलो ऊपर जाते हैं, याद रखें सावधान रहें और कोई शोर न करें। मेरा कहना है कि जू ताओ शुरुआत में बहुत घबराया हुआ था, चिंतित था कि वह उजागर हो जाएगा। नतीजतन उन्होंने पाया कि एक एजेंट की पहचान का उपयोग करके चीजों को बेहद सुचारू बना दिया। इसके अलावा ली यी और अन्य के सहयोग के साथ प्रक्रिया अपेक्षा से भी अधिक सुचारू रूप से चली गई। दोनों लिफ्ट को सीधे शीर्ष मंजिल पर ले गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद जू ताओ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसे बंद कर दिया। फिर उसने राहत की सांस ली, जैसे कि वह वास्तव में पीछा करने से बच गया था। जू ताओ बेहद घबराया हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 20 मिनट से भी कम समय में उन्होंने माँ टियानचिन को होटल में लाया था और यहाँ तक कि अपने आईडी कार्ड के साथ एक कमरा भी बुक किया था। जू ताओ ने गुप्त रूप से कहा, ये पता चला कि लड़कियों को उठाते समय आप बहुत ईमानदार नहीं हो सकते, आपको ट्रिक्स का उपयोग करना होगा। जब माँ टियानचिन अंदर आया तो वह घबराई हुई और चारों ओर देखी, इस डर से कि उन ट्रैकर्स अचानक भाग जाएंगे। ये देखकर जू ताओ ने जानबूझकर एक थका हुआ लेकिन दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाई और माँ टियानचिन से कहा, हम अभी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन हम अपने गार्ड को निराश नहीं कर सकते। चलो प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या वे हमारा पीछा कर रहे हैं। जू ताओ ने पर्दे को खींच लिया, एक अंतर छोड़ दिया और नीचे देखा, बस समय पर झांक को उसके पीछे देखा। उन्होंने पहले से समय का अनुमान लगाया था। जू ताओ ने कहा, अच्छा नहीं है, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। माँ टियानचिन एक नजर लेने के लिए आया था और निश्चित रूप से पर्याप्त उसने उस व्यक्ति को देखा जो उनका पीछा कर रहा था और होटल की ओर गली और सिर में बदल गया। माँ टियानचिन बहुत घबराया हुआ था और घबरा गया था। उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए, वे पकड़ रहे हैं। जू ताओ, ये ठीक है, हम बस चुप रहते हैं और ये देखने के लिए इंतजार करते हैं कि क्या वे हमारी तलाश में आते हैं। माँ टियानचिन, ठीक है। माँ टियानचिन दरवाजे के पास जू ताओ के साथ कमरे में घबराकर सुन रहा था। आफ्टर अ व्हाइल अनदर गेस्ट केम इन। जू ताओ ने पदयात्रा सुना और माँ टियानचिन के कान में फुसफुसाया, अच्छा नहीं है, वे हमारा पीछा कर रहे हैं, सुनो बाहर के नक्शे कदम हैं। माँ टियानचिन ने पहले ही इसे सुना था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सिर हिलाया। वह पहले से ही डरी हुई थी। जू ताओ ने उसे बिस्तर की ओर खींच लिया। जब वे दरवाजे से थोड़ा आगे थे तो वह फुसफुसाया, वे निश्चित रूप से हर कमरे की जांच करेंगे। माँ टियानचिन इतना भयभीत था कि वह शब्दों के लिए एक नुकसान में था। हमें क्या करना चाहिए, क्या हम मरेंगे? जू ताओ, अगर वे हमें पाते हैं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, लेकिन चिंता न करें, मैं हर कीमत पर आपकी रक्षा करूंगा। माँ टियानचिन, मैं मरना नहीं चाहता, क्या कोई और रास्ता नहीं है? जू ताओ, हाँ एक है, लेकिन मुझे चिंता है कि आपको एक ही नहीं मिलेगा। विज्ञापन। माँ टियानचिन ने तुरंत पूछा, क्या विधि? जू ताओ, हम एक जोड़े होने का नाटक कर सकते हैं और कुछ शोर कर सकते हैं। एक बार जब वे हमें सुनते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से हमें इस कमरे से बाहर कर देंगे। जब वह ये सुनती है तो माँ टियानचिन शर्मा गया। जू ताओ, आपको अभी तक वह अनुभव नहीं हुआ है, क्या आपके पास है? माँ टियानचिन ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने नहीं किया है, मेरे प्रेमी के पास एक भी नहीं है। जू ताओ ने कहा और कहा, ओह, इसे भूल जाओ, यह आपके लिए बहुत मुश्किल है, सबसे खराब, मैं अपने देश के लिए मर जाऊंगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। माँ टियानचिन भी जू ताओ के धर्मी चेहरे से संक्रमित थे। यदि वह देश के लिए अपने जीवन का त्याग करने से नहीं डरता तो वह अपने कौमार्य को छोड़ने से क्यों डरता? माँ टियानचिन ने उसे होंठ को काट दिया, उसका मन बना लिया, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और साहस के साथ चमक रही हैं। मैं तैयार हूँ, जब तक यह आपकी मदद कर सकता है और भी मदद कर सकता है देश। उद्धरण चिन्ह। जू ताओ, क्या आप वास्तव में तैयार हैं? माँ टियानचिन ने सिर हिलाया, मैं करता हूँ। जू ताओ, आप अद्भुत हैं, भले ही आप एक महिला हैं, आपके पास अपने देश और दुनिया के लिए ऐसा दिल है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। तभी उन्होंने फिर से बाहर पदयात्रा सुना। माँ टियानचिन, चलो, हम किसी भी समय देरी नहीं कर सकते, अन्यथा हम उजागर हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा। जू ताओ, ठीक है, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। फिर उन दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बात की। जू ताओ को पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ पिछला अनुभव था और यह काफी सुचारू रूप से चला गया। ये सिर्फ माँ टियानचिन का पहली बार था, इसलिए ये थोड़ा दर्दनाक था। थोड़ी देर के बाद जू ताओ ने गति की एक बड़ी रेंज के साथ जाने की हिम्मत की। अपने आप को स्थानांतरित करें, जोर से चिल्लाएं और सुनिश्चित करें कि बाहरी लोग आपको सुन सकते हैं। माँ टियानचिन ने दर्द को सहन किया और कहा, ठीक है। फिर माँ टियानचिन ने अपने दम पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाया, हालांकि यह होटल की शीर्ष मंजिल है, लेकिन 20 से अधिक कमरे हैं और कई मेहमान आ रहे हैं। लंबे समय के बाद कोई और दरवाजे से गुजरा। माँ टियानचिन ने पदयात्रा सुना और जोर से चिल्लाया, ये दरवाजे के बाहर स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है और गुजरने वाले लोग इसे सुनने के बाद दम रह गए। आदमी ने खुद को बताया, ओह माय गॉड, ये लड़की इतनी अनियंत्रित और सक्रिय है, वह इतनी जोर से चिल्लाती है, बस इसके बारे में सोचना मुझे उत्साहित करता है। कमरे में जू ताओ और माँ टियानचिन ने जमकर लड़ाई लड़ी। कुछ मिनट बाद जू ताओ ने आत्मसमर्पण कर दिया। विज्ञापन, लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, ये बाहर निकलने का समय है। लेकिन लड़की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जू ताओ इस तरह छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकता था। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई की भावना को फिर से हासिल किया और कहा, वे अभी तक नहीं छोड़े हैं, चलो फिर से कोशिश करते हैं। माँ टियानचिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा। फिर कमरे में फिर से बड़बड़ाहट की आवाज सुनी गई। इस बार ये थोड़ा लंबा है, लेकिन जू ताओ ने फिर से आत्मसमर्पण करने से कुछ मिनट पहले ही कुछ मिनट लग गए। कपड़े पहनने के बाद उन्होंने कहा, वे शायद इस मंजिल को छोड़ चुके हैं, मैं बाहर जाऊंगा और उन्हें विचलित कर दूंगा। यदि वे 1 घंटे में वापस नहीं आते हैं तो आपको होटल छोड़कर घर जाना चाहिए। माँ टियानचिन ने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है। जू ताओ ने लिंक करने की हिम्मत नहीं की और बाहर खिसकने के लिए तैयार किया, ये कहते हुए कि मैं अब छोड़ने जा रहा हूँ, आप किसी भी शोर को करने से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दें। दरवाजा बंद करने के बाद इसे लॉक करें। जू ताओ ने धीरे से दरवाजा खुला धक्का दिया, जल्दी से गलियारे पर नजर डाली और यह पुष्टि करने के तुरंत बाद बाहर चला गया कि कोई नहीं था।
माँ तियानशन ने दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से इसे बंद कर दिया। शी पैटेड हर चेस्ट जेंटली एंड सेड टू हरसेल्फ, इट्स सेफ। जल्द ही जू ताओ होटल लॉबी में पहुंचे और इत्मीनान से बाहर चले गए। जैसे ही जू ताओ होटल के गेट से बाहर निकला, वह तुरंत हलचल भीड़ में मिश्रित हो गया। उन्होंने चतुराई से कुछ मोड़ दिए और डॉर्मेटरी में अन्य लोगों के साथ मिलने के लिए एक जगह पर आए। जू ताओ को लंगड़ा करते हुए देखकर झांग काई ने डॉर्मेटरी में पूछा, बॉस ये कैसा चल रहा है, क्या आप उसे प्राप्त करते हैं? ली ये एक अनुभवी व्यक्ति थे, वह एक नजर में जानता था कि जू ताओ को ओवर कर दिया गया होगा। उन्होंने कहा, बस जिस तरह से वह चलता है उसे देखो, वह जीत गया होगा। जू ताओ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। जैसा कि लाओ सी ने उम्मीद की थी, उसने आसानी से माँ टियनटियन पर कब्जा कर लिया। झांग काई और झोंग जुन दोनों ने जू ताओ को एक अंगूठा दिया और कहा, भाई ताओ तुम कमाल हो, हमें बताएं कि ऐसा क्या लगता है। जू ताओ ने ली यी को देखा और कहा, आप लोग उससे पूछते हैं, मुझे लगता है कि चौथा एक मास्टर है। तुरंत झांग काई और झोंग जुन ने ली यी को देखा और कहा, पुराने चार, हमें बताएं कि पोकर खेलना क्या है। ली यी अवाक थे और कहा, मुझे इसे कैसे डालना चाहिए, यह बहुत आरामदायक है। उस भावना को केवल समझा जा सकता है लेकिन वर्णित नहीं। जू ताओ ने ली यी के साथ सहमति व्यक्त की और कहा, वास्तव में ये भावना अद्भुत है लेकिन इसका वर्णन करना मुश्किल है। अच्छे काम को बनाए रखें और जितनी जल्दी हो सके लड़की को जीतने की कोशिश करें। झांग काई, ठीक है, चलो इस चाल का भी उपयोग करें। अगर हम किसी भी लड़की को पसंद करते हैं तो हम बस उसे नीचे ले जा सकते हैं। झोंग जुन, बिल्कुल, लाओ सी का ये कदम बस बहुत उपयोगी है। ली यी, रुक जाओ, ये ट्रिक मेरी नहीं है, यह माँ तियनटियन के पिताजी हैं। ओह भाई ताओ, क्या आपने अभी तक किराए का भुगतान किया है? विज्ञापन अध्याय 154। बूढ़ा आदमी माँ गुस्से में था। कमरे का किराया? बिल्कुल नहीं। जू ताओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं लड़की को ले गया और छोड़ दिया, वह कमरे के लिए भुगतान करना जानती है। ली यी, एफ तारांकन के भाई ताओ, तुम ऐसे हो जानवर, आपने लड़की का पहला खून लिया और अब आप चाहते हैं कि वह अपने कमरे के लिए भुगतान करे। झांग काई और झोंग जुन भी हैरान थे, क्या ये संभव है? न केवल वह एक ऐसे घोटाला प्राप्त करने में सफल हुआ, उसे कमरे के लिए भी भुगतान नहीं करना पड़ा। जू ताओ ने अपना सिर खरोंच दिया, ठीक है, वास्तव में मैंने कॉन्डोम का एक बॉक्स ही खरीदा लेकिन मैंने इसके लिए भुगतान नहीं किया। पफ, डोरमेट्री में 3 लोगों ने जू ताओ को एक अंगूठा दिया। दुर्व्यवहार करना, भाई ताओ है, मैं अपनी बहन के पैसे खर्च करूंगा और मैं इसे एक बार घर ले जाना चाहता हूँ। ली यी ने कहा, भाई ताओ, मुझे लगा कि आप कमरे के लिए भुगतान करने जा रहे हैं लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कड़े होंगे। अगर माँ तियनटियन को पता था कि आपने उसे उसके साथ एसेक्स में धोखा दिया है और आपने अभी भी उसे कमरे और कॉन्डोम के लिए भुगतान करने के लिए कहा है तो मुझे लगता है कि वह आपको मारना चाहती है। जू ताओ ने चकित किया और कहा, चिंता मत करो, वह शानचेंग बिजनेस यूनिवर्सिटी से है, हम शानचेंग विश्वविद्यालय में हैं, इसलिए हम एक दूसरे में दौड़ने की संभावना नहीं रखते हैं, ये सुरक्षित है। आहा, डॉर्मेटरी में हर कोई हंस गया। फिर वे एक टैक्सी वापस यामाशिरो विश्वविद्यालय में ले गए। ऊपर माँ तियनटियन अभी भी बहुत घबराया हुआ था, उसके कान के साथ दरवाजे के खिलाफ दबाया गया था। गलियारे में शोर सुनकर होटल की ऊपरी मंजिल पर कमरे में माँ तियनटियन ने जू ताओ के निर्देशों का पालन किया और अत्यधिक सतर्क रहा। उसके कान के दरवाजे के खिलाफ दबाए गए, हमेशा बाहर के आंदोलनों पर ध्यान देते हुए, क्योंकि होटल में कई मेहमान रह रहे थे। वह हर बार एक बार के बाहर पदयात्रा सुनती थी, खासकर जब से कई लोगों ने उसे पहले कमरे में जोर से चिल्लाते हुए सुना था। वे सभी बहुत उत्साहित थे और आना चाहते थे और सुनना चाहते थे। वे समय पर उसके दरवाजे के चारों ओर लटकते रहे, जिससे माँ तियनटियन बहुत डरा हुआ जब उसने नक्शे कदम पर सुना। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। 1 घंटा बीत गया और माँ तियनटियन ने देखा कि एजेंट वापस नहीं आया था। उसने अनुमान लगाया कि उसने व्यक्ति को फुसलाया होगा, हालांकि वह निश्चित नहीं थी। अगर एजेंट को मार दिया गया तो क्या होगा? सुरक्षा कारणों से माँ तियनटियन ने आज रात यहाँ रहने और कल के दिन के दौरान कार्रवाई करने का फैसला किया। अंत में देर रात दरवाजे के बाहर कोई असामान्य शोर नहीं था। माँ तियनटियन ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि यह अब सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए उसने सोने की हिम्मत की। अगले दिन माँ तियनटियन सुबह लगभग 7 बजे जाग गया। जब वह धोया और कपड़े पहने तो उसने अपना कान दरवाजे पर रख दिया और सुना कि गलियारे बहुत शांत था। फिर उसने ध्यान से दरवाजा एक दरार खोला और बाहर झांक दिया। पुष्टि करने के बाद कि गलियारे में कोई नहीं था, वह जल्दी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। लॉबी में पहुंचकर उसने फ्रंट डेस्क पर चेकआउट किया। ठीक है सुंदर, क्या आप कमरे के शुल्क को नकद में या क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करना चाहेंगे? माँ तियानशन स्तब्ध था और कहा, किराया अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। फ्रंट डेस्क क्लर्क ने कहा, अभी तक नहीं। माँ तियानशन ने खुद को सोचा कि एजेंट आपातकालीन स्थिति में रहा होगा और कमरे के शुल्क का भुगतान करने का समय नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने काम में सहयोग करना एक सम्मानजनक बात है, बस खुद किराए का भुगतान करें। विज्ञापन, माँ तियानशन ने पूछा, ठीक है फिर मैं भुगतान करूंगा। वेटर, ठीक है। माँ तियानशन ने कोड को स्कैन किया और 188 युआन के कमरे के शुल्क का भुगतान किया। लेकिन वेटर ने कहा, मैडम 188 युआन पर्याप्त नहीं है, आपको 1 और 28 युआन का भुगतान करने की आवश्यकता है। माँ तियानशन ने पूछा, क्या कमरे की दर 188 युआन नहीं है? मुझे 28 युआन का भुगतान क्यों करना है? वेटर ने कहा, मैंने अभी आपके कमरे की जांच की और पाया कि आपने कॉन्डोम का एक बॉक्स खरीदा, 28 युआन प्रत्येक। माँ तियानशन स्तब्ध था। उसे याद आया कि एजेंट पहली बार में एक कॉन्डोम का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने उसे सुरक्षा कारणों से ऐसा करने के लिए कहा। अंत में मुझे अभी भी कॉन्डोम के उस बॉक्स के लिए भुगतान करना है, क्या एक चत आराम करके? माँ तियानशन थोड़ा उदास था और 1 और 28 युआन का भुगतान किया। हालांकि जब उसने कुछ सार्थक और रोमांचक करने के बारे में सोचा तो माँ तियानशन को राहत मिली। उसने कुछ समय के लिए स्कूल जाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसे बुरे लोगों द्वारा लक्षित किया जाएगा, इसलिए उसने एक टैक्सी घर ले लिया। जैसे ही मैं अपने छोटे से घर लौट आया, मैंने शराब की एक मजबूत गंध देखी। उसके एकल पिता सोफे पर लेटे हुए थे, अपने पैरों के साथ सो रहे थे, बहुत अनिर्दिष्ट लग रहे थे। माँ तियानशन के जाने के बाद और घर को टाल दिया, उसके पिता माचुंग जाग गए। माचुंग ने काफी शराब पी थी और एक टकटकी में जाग गया था। एमी को देखकर तियानतिया उन्होंने अपने चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ पूछा, तियानशन आप आज सुबह इतनी जल्दी वापस क्यों हैं? क्या आप कक्षा में नहीं जा रहे हैं? माँ तियानशन, पिताजी मैं आपको कुछ बताता हूँ, मैंने हाल ही में देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैं आज या कल स्कूल वापस नहीं जाऊंगा। माचुंग बहुत गर्व था और कहा, वाह महान, मेरी बेटी देश की मदद कर सकती है, चलो डैडी को बताओ कि यह क्या है। माँ तियानशन ने पहला खून खो दिया और जू ताओ के साथ दूसरी लड़ाई के बाद वह अभी भी कुछ दर्द में थी और उसका चलने वाला आसन बहुत स्वाभाविक नहीं था। माचुंग ने पूछा, लड़की क्या आपके पैर असहज हैं? माँ तियानशन ने शर्माया और कहा, पिताजी यह उस घटना से संबंधित है, मुझे बताओ। माँ तियानशन ने पूरी कहानी को याद किया कि कैसे वह स्कूल में एक एजेंट से मिली थी, उसके बाद उसके प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा मिला और अंत में होटल में चली गई, एजेंट के साथ सहयोग किया और आज सुबह सफलतापूर्वक भाग गया। बेशक उसने होटल में जू ताओ के साथ एक सूक्ष्म तरीके से इस प्रक्रिया का वर्णन किया, लेकिन माचुंग ने इसे समझा। माचुंग ये सुनने के बाद माचुंग तुरंत सो गया और बेहद उत्साहित था। ओह नहीं, प्रतिनिधि कैंपस पीछा किया जा रहा है, होटल एक धोखा है, सेक्स, ओह नहीं, ये दिनचर्या इतनी परिचित क्यों लगती है? क्या ये ट्रिक नहीं है जो मैं अक्सर आपको धोखा देने के लिए उपयोग करता हूँ? ध तेरी की विज्ञापन, मेरी अपनी बेटी को इस तरह धोखा दिया गया था। तू माचुंग ने तुरंत अपनी रचना खो दी। उन्होंने उत्साह से पूछा, अब वह व्यक्ति कहाँ है? माचुंग जू ताओ को 2 हिस्सों में फाड़ देना चाहता है। माँ तियानशन ने सोचा कि उसके पिता उत्साहित हैं क्योंकि वह जानता था कि उसने कुछ महान किया है, इसलिए उसने कहा, पिताजी इतने उत्साहित नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि वह कहाँ है, क्या वह आपको अपनी संपर्क जानकारी बताए बिना जल्दी में छोड़ दिया?
माँ चुंग ने पूछा। माँ टियानशन ने सिर हिलाया। हाँ, उस समय स्थिति जरूरी थी और उसने कोई संपर्क जानकारी नहीं छोड़ी। माँ चुंग ने अपने माथे को मुश्किल से थप्पड़ मारा और कहा, एफ तारांकन तारांकन के, मुझे पता था आप कमरे के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, क्या आप हैं? माँ टियानशन ने सिर हिलाया। पिताजी, आप बहुत अद्भुत हैं। आपको कैसे पता चला? माँ चुंग अवाक था और रोना चाहता था लेकिन कोई आंसू नहीं था। धत तेरी की, क्या ये धोखा देने का तरीका नहीं है? वे बिल्कुल एक ही हैं। इस चाल का उपयोग करते हुए माँ चुंग ने पिछले 1 साल में प्रमुख विश्वविद्यालयों की 1 दर्जन से अधिक महिला कॉलेज के छात्रों को जीता है। हर बार मैं महिला कॉलेज के छात्रों को चुनती हूँ जो अच्छे दिखने वाले होते हैं और अच्छे आंकड़े होते हैं। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह प्रतिशोध होगा और उनकी अपनी बेटी को इस तरह से धोखा दिया जाएगा। माँ चुंग ने अपने पैरों को गुस्से में ले लिया। माँ टियानशन को लगा कि कुछ गलत है और पूछा, पिताजी आपके साथ क्या गलत है? माँ चुंग, क्या गलत है? मेरी बेटी, तुम उस आदमी द्वारा धोखा दे रहे थे। हो माँ, टियन का दिमाग सवालों से भरा था। मुझे धोखा दिया गया था? असंभव। उसने मुझे अपना गुप्त एजेंट आईडी दिखाया। माँ चुंग ने तुरंत अपनी जेब से एक आईडी निकाली, इसे माँ टियन को सौंप दिया और कहा, इस पर एक नजर डालें। माँ टियानशन ने इसे लिया और इसे देखा और हैरान था क्योंकि उसने देखा कि यह एक गुप्त एजेंट आईडी थी, बिल्कुल उस व्यक्ति के समान। पिताजी, क्या आप एक छिपे हुए एजेंट भी हैं? माँ चुंग, एक गुप्त एजेंट क्या है? मैंने इसे 10 युआन के लिए सड़क पर खरीदा है। माँ टियानशन, तो एजेंट भी नकली है? माँ चुंग, यह नकली होना चाहिए। माँ टियानशन एक पल के लिए दम रह गया। मुझे लगा कि मैंने देश के लिए कुछ सार्थक किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने पैसे और एसेक्स को धोखा दिया जा रहा है। वाह वाह वाह। माँ टियानशन सच सीखने के बाद आंसू में फट गया। वह बहुत दुखी होकर रोया और अन्याय महसूस किया। उनकी बेटी को रोते हुए देखकर माँ चुंग बहुत परेशान महसूस हुआ। वह गुस्से में था और उसने अपने दांतों को पीस लिया। क्या आप जानते हैं कि यह किस होटल में था? माँ टियानशन ने सिर हिलाया। मुझे पता है। माँ चुंग, ठीक है, अब मुझे वहां ले जाओ और निगरानी की जांच करो। मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ और उसे अपने हाथों से फाड़ देना चाहता हूँ। उसके उपकरणों को जब्त कर दो। विज्ञापन अध्याय 155 अफवाहें फैल गईं। माँ टियानशन एक नुकसान में था जब उसने इसे सुना। अगर वह वास्तव में निगरानी की जांच करने के लिए होटल में गई और किसी को पता चला कि क्या हुआ, तो क्या उसे मौके पर नहीं मारा जाएगा? माँ टियानशन ने शर्माया और कहा, पिताजी इसे भूल जाओ। माँ चुंग, इसे भूल जाओ, क्या हम बस इसे जाने दे सकते हैं? ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। वह मेरी बेटी को बदमाशी कर रहा है, उसे पकड़ा जाना चाहिए। माँ टियानशन, तो क्या हुआ अगर वे पाते हैं बार? माँ चुंग, बेशक मैं उसे तारांकन के लिए मुकदमा करूंगा। माँ टियानशन का चेहरा बह गया और वह अपने दिल में सोचने में मदद नहीं कर सकती थी। क्या ये काम होगा? आखिरकार होटल में आदमी ने उसे पहल करने के लिए कहा और यह मूल रूप से वह था जो आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति निष्क्रिय था। अगर मैं तारांकन के लिए मुकदमा करता हूं, तो क्या यह माना जाएगा कि मैं तारांकन दी दूसरे व्यक्ति? हालांकि माँ टियानशन ने ये जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने कहा कि माँ चुंग शायद इतना क्रोधित होगा कि उसे सेरेब्रल रोड विलन होगा। कौन सा होटल? चलो अब चलते हैं। माँ चुंग ने उत्साह से कहा। माँ टियानशन ने कहा, पिताजी मैं नहीं जा रहा हूँ। यदि आप जाना चाहते हैं तो अपने आप से जाओ। माँ चुंग, ठीक है, फिर मुझे बताएं कि यह कौन सा होटल है और मैं इसे देखूंगा। माँ टियानशन के पास माँ चुंग को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माँ चुंग ने जल्दबाजी में निगरानी फुटेज की जांच करने के लिए एक टैक्सी ली। यदि आप मेरी बेटी पर हाथ रखने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको अलग कर दूंगा। एक ही समय पर यामाशिरो विश्वविद्यालय, ली यी और उनके छात्रावास। एचू जू ताओ ने उत्तराधिकार में 3 बार छींक ली। हे भगवान, भाई ताओ, मैं एक पंक्ति में 3 बार छींक गया। क्या ये हो सकता है कि माँ टियानशन मुझे याद किया? हे ली यी, भाई ताओ, क्या ये संभव है कि उसके पिता आपको याद करते हैं? जू ताओ की मुस्कुराहट तुरंत जम गई। हालांकि उसने अपनी नाक को रगड़ दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, मजाक करना बंद करो बच्चा। उसके पिता मुझे कैसे याद कर सकते हैं? ये कहते हुए कि आखिरकार कल रात क्या हुआ था? ठीक है, आप इसे बेहतर तरीके से ले लेंगे और किसी भी वास्तविक परेशानी में नहीं उतरेंगे। झांग काई ने याद दिलाया। जू ताओ, चिंता मत करो, माँ टियानशन शनचेंग विश्वविद्यालय के वाणिज्य से है। हम शनचेंग विश्वविद्यालय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, इसलिए चिंता न करें। विज्ञापन। बाद में सभी ने आराम किया। ली यी ने वूज़ेयू, झाओ किंगचुन, कियाओ वाई और झो लोक्सी के साथ मुलाकात की। उन्हें विभाजित किया और उन्हें जीतना और कोई समस्या नहीं हुई। उस सुबह ली यी के पास कोई कक्षा नहीं थी और वह अपने फोन को ब्राउज करने वाले बिस्तर पर पड़ा था। टिकटॉक पर हजारों सुंदरियां हैं और वह जल्दी से ये देखने के लिए स्वाइप करता है कि क्या कोई है जो उसे अपनी देवी विरोधी पैसे खर्च करने में मदद कर सकता है। 1 दर्जन से अधिक एंकर देखने के बाद उन्होंने उसी शहर पर क्लिक किया। अचानक एक सुंदर लंगर देखने में आया। ली यी ने एक नजर डाली और ये बहुत परिचित लग रहा था। यह मादा एंकर बहुत सुंदर है, जिसमें बड़ी पानी की आंखें और 2 डिंपल हैं जो मुस्कुराते समय उसे अच्छे लगते हैं। वह वर्तमान में लाइव प्रसारण पर नृत्य कर रही है, लेकिन वह जो नृत्य कर रही है वह एक बल्कि बचकानी बालवाड़ी नृत्य है। ली यी के पास एक अच्छी स्मृति है और उसे एक ही बार में पहचाना गया। क्या यह महिला एंकर लिटिल चिंचन जो नूडल्स से प्यार करती है नहीं है, जिसे वह कुछ दिनों पहले हवाई अड्डे पर 30 मिलियन युआन का इनाम देने जा रही थी? ली यी को लगा कि यह सहमति हुई है कि उसे 30 मिलियन का पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका फोन बैटरी से बाहर चला गया, इसलिए उसे केवल 6 कार्निवल के साथ पुरस्कृत किया गया, इससे पहले कि यह स्वचालित रूप से बंद हो जाए। उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रवेश नहीं किया, लेकिन जियो चेंचन हु लव्स नूडल्स के अवतार पर क्लिक किया और फिर निजी संदेश पर क्लिक किया। मुझे पता चला कि नूडल्स को प्यार करने वाले छोटे चेंचन ने मुझे एक निजी संदेश भेजा। बॉस वुल्फ, आप इतनी जल्दी क्यों भाग गए? क्या लिटिल चेंचन ने कुछ गलत किया? बॉस वुल्फ, मैंने आपको कुछ दिनों में ऑनलाइन नहीं देखा है, आप किसके साथ व्यस्त हैं? क्या मैं आपको वीचेट पर जोड़ सकता हूँ? बॉस वुल्फ, तुम छोटे चेंचन के सबसे अच्छे दोस्त हो। क्या आपको लगता है कि लिटिल चेंचन का नृत्य बहुत बचकाना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक किंडरगार्टन शिक्षक हूँ और आमतौर पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा नृत्य दूसरों की तरह गर्म नहीं है। हालांकि मैंने हाल ही में बॉस वुल्फ के लिए विशेष रूप से विषय 3 का अध्ययन किया है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपके लिए नृत्य करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ली यी ने देखा कि नूडल्स से प्यार करने वाले छोटे चेंचन ने उसे कई निजी संदेश भेजे थे। वह एक किंडरगार्टन शिक्षक बन गई। इट इज सेड दैट बीइंग अ किंडरगार्टन टीचर हैज अ यूनिक फ्लेवर। ली यी मुस्कुराया। वह पिछले कुछ दिनों में अन्य चीजों में व्यस्त था और इस मामले पर ध्यान नहीं दिया था। अब मुझे उन्हें शेष 30 मिलियन वापस भुगतान करना होगा, अन्यथा लोग सोचते थे कि मैं महान भेड़िया हमेशा धोखा दे रहा हूँ। वास्तव में जैसा कि ली यी ने सोचा था, बहुत से लोगों ने वास्तव में सोचा था कि ली यी दिवालिया हो गया था। ली यी पहले माउंटेन सिटी लिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में शामिल हो गए और अब समूह में ली यी के बारे में एक गर्म चर्चा है। मैंने मिस्टर वुल्फ को दिखाते नहीं देखा है। हाल ही में आखिरी बार वुल्फ बॉस कुछ दिनों पहले ड्राइंग पर दिखाई दिया था। उन्होंने कहा कि वह एक महिला एंकर को 30 मिलियन की युक्तियों में देते हैं, लेकिन केवल 6 कार्निवल देने वाले को समाप्त कर दिया। ये वास्तव में वुल्फ बॉस की सामान्य शैली से अलग है। हाँ, मैंने भी देखा। कुछ लोगों ने विश्लेषण किया कि बॉस वुल्फ हाल ही में महिला एंकरों को बहुत अधिक पैसा दे रहा है और उन्होंने निजी रूप से सुंदर महिलाओं पर बहुत पैसा खर्च किया होगा। ये कहा जाता है कि बॉस वुल्फ दिवालिया हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ। मिस्टर वुल्फ, जो बहुत अमीर हुआ करते थे, जब भी उन्होंने देखा महिला स्ट्रीमर को कम से कम 20 मिलियन सुझाव देते थे, अब वह दिवालिया है। ये वास्तव में दुखद है। हर कोई इसे एक चेतावनी के रूप में लेता है। टिपिंग मॉडरेशन में किया जाना चाहिए। श्री वुल्फ की तरह मत बनो या आप जल्द या बाद में दिवालिया हो जाएंगे। विज्ञापन। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ली यी दिवालिया है, लेकिन समूह के
कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। बकवास मत करो। श्री वुल्फ की रैंक क्या है? वह दिवालिया कैसे हो सकता है? बिल्कुल, शायद श्री वुल्फ का फोन उस समय बैटरी से बाहर चला गया था, या शायद श्री वुल्फ अचानक अपडेट नहीं देना चाहते थे। हालांकि कुछ लोगों ने उसके लिए बात की थी। अधिक लोगों ने अभी भी महसूस किया कि यह अधिक विश्वसनीय था कि वुल्फ दिवालिया हो गया था। अन्यथा यह समझाना मुश्किल होगा कि वुल्फ कई दिनों तक बाहर क्यों नहीं आया था। उसी माउंटेन सिटी लिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में कुछ लोग इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकते थे। गपशप की आग जल रही थी और वे विवरण जानना चाहते थे, इसलिए वे सीधे समूह में एट लवली बिग बेबी वुल्फ, श्री वुल्फ, आप हाल ही में कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आप दिवालिया हैं। क्या ये सच है? एट लवली बिग बैड वुल्फ, मिस्टर वुल्फ, मैंने आपको लंबे समय में नहीं देखा है। क्या आप बाहर आकर कुछ शब्द कह सकते हैं? एट क्यूट बिग बैड वुल्फ, मिस्टर वुल्फ, आप हमारे समूह में ट्रांसलेटर हैं। बाहर आओ और भाइयों को बताएं कि क्या चल रहा है। ली ही अपने फोन के साथ खेल रहा था जब किसी ने उसे एक निजी समूह चैट में गड़बड़ कर दिया। उन्होंने समूह संदेशों के माध्यम से देखा और अपना सिर हिला दिया। काश मैं कुछ दिनों से बाहर नहीं गया। क्या मार्शल आर्ट की दुनिया में लोग पहले से ही सोच रहे हैं कि मैं टूट गया हूँ? ठीक है, ये बाहर निकलने और घूमने का समय है। मैं कुछ दिनों के लिए नाटक नहीं करने के बाद सभी पर असहज महसूस करता हूँ। ली ही ने समूह में कुछ भी नहीं कहा। एक काम करना बेहतर है। ली ही ने सीधे जियो चेंचन के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में क्लिक किया, जो नूडल्स खाना पसंद करता है। लाइव प्रसारण कक्ष में केवल कुछ 100 लोग थे। अचानक सभी ने देखा कि भव्य विशेष प्रभाव लाइव प्रसारण कक्ष में दिखाई दिए। ओह माय गॉड, मिस्टर वुल्फ आ रहा है। ओह मेरी अच्छाई, ये वास्तव में बॉस वुल्फ है। बॉस वुल्फ फिर से वापस आ गया है। लिटिल चेंचन जो नूडल्स से प्यार करता है, क्या आप बॉस वुल्फ को कुछ देने जा रहे हैं? बॉस वुल्फ आ रहा है। आपका स्वागत है श्री वुल्फ, आपका स्वागत है श्री वुल्फ, आपका स्वागत है श्री वुल्फ, आपका स्वागत है श्री वुल्फ। अचानक जियो चेंचन के लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई जीवंत हो गया। लिटिल चेंचन जो नूडल्स से प्यार करता है का नाम चेंग शुहान है। वह नाच रही थी जब उसे पता चला कि मिस्टर वुल्फ अंदर आया था और वह तुरंत उत्साहित थी। आपका स्वागत है श्री वुल्फ। मैं बहुत खुश हूं कि बॉस वुल्फ थोड़ा चेंचन को नहीं भूल पाया है। कोई बहुत चौकस था और तुरंत दूसरे पक्ष में अंतर को देखा। टाइपिंग जियो चेंचन, बॉस लैंग आपको पूरी तरह से प्यार करता है। क्या आप जानते हैं कि बॉस लैंग ने सिर्फ आपके लिए 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? विज्ञापन अध्याय 156। अपने आप को मेरे लिए वादा करें। इससे पहले कि चेंग शुहान जवाब दे पाता, किसी ने पूछना शुरू कर दिया। कोई रास्ता नहीं। मिस्टर वुल्फ ने जियो चेंचन के लिए 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह सही है। क्या आपने गौर नहीं किया है? महिला स्ट्रीमर्स जो बॉस लैंग ने पहले इत्तला दी थी, सभी को कम से कम 20 मिलियन मिले थे, लेकिन उस समय जियो चेंचन अहम के साथ। यह एक रिकॉर्ड है। दूसरे रिकॉर्ड के बारे में क्या? दूसरा रिकॉर्ड ये स्वाभाविक रूप से है क्योंकि बॉस वुल्फ आमतौर पर केवल एक महिला एंकर के लाइव स्ट्रीम का दौरा करता है, शायद ही कभी दूसरी बार। मुझे याद है कि जियो चेंचन से पहले केवल लोक्सी एक सहपाठी बॉस वुल्फ दूसरी बार यात्रा करता था। लाइव प्रसारण कक्ष तुरंत जीवंत हो गया। ली ही ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे टाइप किया, जियो चेंचन, मैंने सुना है कि आपने एक नया नृत्य सीखा है। मुझे एक नजर डालने दें। मुझे पिछली बार कुछ के कारण देरी हुई थी। इस बार मैं आपको इसके लिए एक इनाम देने के लिए एक इनाम दूंगा, साथ ही आपके मानसिक नुकसान के लिए 20 मिलियन। ऐसा कहने के बाद ली ही ने कोई बर्बाद नहीं किया शब्द और सीधे पुरस्कार देना शुरू कर दिया। प्यारा बिग बैड वुल्फ, दूर रहने वाले कार्निवल X1 देता है। प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया, मुफ्त लंगर कार्निवल X2। प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया, उपहार लंगर कार्निवल X3। अचानक लाइव प्रसारण कक्ष जीवंत हो गया। वाह, बॉस वुल्फ बहुत भयानक है। वह फिर से सुझाव देना शुरू कर दिया है। मिस्टर वुल्फ ने सिर्फ क्या कहा? पिछली बार उल्लेखित 30 मिलियन के अलावा वह मुझे मानसिक नुकसान के लिए 1 और 20 मिलियन के साथ पुरस्कृत करना चाहता है। ओह माय गॉड, क्या ये भी असाधारण नहीं है? जियो चेंचन, आपने इसे बनाया है। बॉस वुल्फ के लिए नृत्य। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको कैसे चुका सकता हूँ? मैं केवल आपको अपने शरीर के साथ चुका सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे पहले लाइव प्रसारण कक्ष में नृत्य करना है। चेंग शुहान बेहद उत्साहित थे और कहा, धन्यवाद मिस्टर वुल्फ, धन्यवाद मिस्टर वुल्फ, लिटिल चेंचन के लिए आपके प्यार के लिए। लिटिल चेंचन अब उस नृत्य का प्रदर्शन करेंगे जो मैंने पिछले कुछ दिनों में श्री वुल्फ के लिए विशेष रूप से सीखा है। चेंग शुहान तुरंत विषय 3 पर कूद गया। लाइव प्रसारण कक्ष में जब उन्होंने इसे देखा तो हर कोई स्तब्ध था। ओह माय गॉड, जियो चेंचन ने विशेष रूप से श्री वुल्फ के लिए विषय 3 का अध्ययन किया। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। लिटिल चेंचन इतना अच्छा लग रहा है कि तीसरा टेस्ट कर रहा है। विशेष रूप से उसके 2 बड़े डिंपल के साथ वह बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से किंडरगार्टन डांस और हॉट डांस के बीच हॉट डांस अभी भी देखने के लिए अधिक आरामदायक है। इस बीच ली ही बहुत जल्दी था और क्लिक और इनाम देना जारी रखा। प्यारा बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 98 प्रस्तुत करता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 99 देता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ, दूर रहने वाले कार्निवल X100 देता है। कुछ ही मिनटों में ली ही ने पहले ही 100 कार्निवल भेज दिया था। स्क्रीन उपहार के प्रभावों से भरी हुई थी जो लगभग चमकदार थे और लाइव प्रसारण कक्ष में माहौल एक अभूतपूर्व चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। दर्शकों ने क्यूट बिग बैड वुल्फ की उदारता और उदारता पर अचंभित किया। चेंग शुहान ने कठिन और कठिन नृत्य किया और कृतज्ञता के शब्द कहा। विज्ञापन धन्यवाद मिस्टर वुल्फ, लिटिल चेंचन वास्तव में खुश है। चेंग शुहान का चेहरा एक खुशहाल मुस्कान से भरा था। लवली बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 998 देता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 999 देता है। लवली बिग बैड वुल्फ, दूर स्ट्रीमर कार्निवल X 1000 देता है। जल्द ही ली ही ने 1000 कार्निवल को एक इनाम के रूप में दिया। जैसे जैसे पुरस्कार जारी रहे, लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों की संख्या भी तेजी से चढ़ गई और जल्द ही 10,000 अंक से अधिक हो गई। बहुत से लोग अपनी आंखों से प्रसिद्ध वुल्फ बॉस को देखने के लिए यहाँ आए थे। बॉस वुल्फ, आप कमाल के हैं। हम आपके सभी प्रशंसक हैं। लिटिल चेंचन मिस्टर वुल्फ जैसे अमीर आदमी से मिले हैं। बॉस वुल्फ, क्या आपको लेग लटकन की जरूरत है? मैं आपका लेग लटकन बनने के लिए तैयार हूँ। क्षमा करें, ऊपर मिस्टर वुल्फ के पैर पहले से ही हैंगिंग से भरे हुए हैं और आप केवल पेंडेंट के पेंडेंट हो सकते हैं। ली ही के हाई प्रोफाइल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफ डॉइंग स्वाभाविक रूप से जल्दी से माउंटेन सिटी लिस्ट बिग ब्रदर ग्रुप में समृद्ध दूसरी पीढ़ी के लिए जाना जाता है। ओह माय गॉड, जिन्होंने अभी कहा कि बॉस वुल्फ दिवालिया है, टिकटॉक में जाएं। बॉस वुल्फ एक सुंदर लंगर को एक टिप दे रहा है, ये कहते हुए कि वह 50 मिलियन चाहता है। ओह माय गॉड, क्या ये सच है? मिस्टर वुल्फ वास्तव में महिला एंकर को 50 मिलियन देने जा रहा है। मैं इसे अभी जांचने जा रहा हूँ। मेरे लिए रुको, वुल्फ बॉस कैसे नहीं दिखा सकता है? मैं उसकी सराहना करूंगा। मैं भी जाऊंगा। कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लिए जियो चेंचन के लाइव प्रसारण कक्ष में मिस्टर वुल्फ शो को देखने के लिए आते हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों का बैराज एक ज्वार की तरह था और बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता था। ली ही ने इसे पढ़ा और थोड़ा मुस्कुराया। यकीन है कि पर्याप्त शांत होने का नाटक अभी भी बहुत मजेदार है। उन्होंने पुरस्कार देना जारी रखा। उसके लिए यह न केवल चेंग शुहान के लिए एक इनाम और मुआवजा था, बल्कि एक तरह का आनंद भी था, दिखाने का आनंद। बेशक ये मुख्य बिंदु नहीं है। मुख्य बिंदु वह देवी है जो उसने पैसा दिया था। जब वह सफलतापूर्वक चेंग शुहान को अपने प्रेमी के रूप में जीता है तो उसे अपने व्यक्तिगत धन का 50% वापस मिल जाएगा। ये प्रमुख बिंदु है। इस बारे में सोचते हुए ली ही को याद आया कि उसने अभी तक चेंग शुहान को बाध्य नहीं किया था। बस एक ही समय में इनाम और बांधें। ली ही की वर्तमान प्रणाली एक 4 स्तरीय प्रणाली है जो ऑब्जेक्ट्स को दूरस्थ रूप से बांध सकती है। सिस्टम लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में महिला एंकर को बांधें। डिंग द बाइंडिंग टारगेट चेन शुहान एक है मेजबान की ओर 60 अंक की अनुकूलता। यदि ये 10 अंक से अधिक है तो बाध्यकारी विफल हो गया। ली ही अवाक था। लानत है, बंधन विफल रहा। ऐसा लगता है कि अगली बार यदि आप एक सुंदर लंगर पर अपनी जगह सेट करते हैं तो यह उसे पहले बांधने के लिए सुरक्षित होगा और फिर उसे एक इनाम देगा। हालांकि ली ही चिंतित नहीं है। हमेशा इसे बांधने का एक तरीका है।
ली यी ने इनाम जारी रखा। विज्ञापन, लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। 1 घंटे बाद ली यी ने चेन शुहान को 50 मिलियन का इनाम दिया। लिटिल चेचेन दंग रह गया। लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिजन्स भी हैरान थे। टेक टोके के अधिकारी हैरान थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बॉस वुल्फ, जिसे दिवालिया होने के लिए कहा गया था, न केवल दिवालिया हो गया बल्कि जियो चेचेन को 50 मिलियन का इनाम दिया। 50 मिलियन, यह वुल्फ द्वारा दिए गए एकल इनाम का उच्चतम रिकॉर्ड है और यह डॉइन द्वारा दिए गए एकल इनाम का उच्चतम रिकॉर्ड भी है। ली यी ने डॉइन पर 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बार जब श्री वुल्फ एक कदम उठाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह संभव है या नहीं। 50 मिलियन, चेन शुहान के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोगों की संख्या भी इन 50 मिलियन की वजह से अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंच गई और ऑनलाइन लोगों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई। ओह माय गॉड, बॉस वुल्फ बिल्कुल लिटिल चेन से प्यार करता है। उसने जानबूझकर पिछली बार चीजों को गुप्त रखा और भाग गया, लेकिन इस बार उसने उसे 50 मिलियन के साथ पुरस्कृत किया। ये 2 असामान्य चालें बॉस वुल्फ द्वारा जानबूझकर की जानी चाहिए, बस थोड़ा चेन की लोकप्रियता को कमजोर करने के लिए। वाह, जियो चेन वुल्फ गर्ल्स के बीच सबसे प्रसिद्ध महिला एंकर बन गया है। यह आश्चर्यजनक है। प्रत्येक भेड़िया लड़की आखिरी की तुलना में अधिक सुंदर और प्रसिद्ध है। अब उनमें से कई टिकटॉक पर बड़े नाम वाली महिला एंकर हैं। वुल्फ गर्ल, हाल ही में मिस्टर वुल्फ द्वारा पुरस्कृत किए गए महिला एंकरों को नेटिजन्स द्वारा दिया गया सामूहिक नाम है। चेन शुहान इतना उत्साहित था कि वह लगभग असंगत था। धन्यवाद मिस्टर वुल्फ लिटिल चेन के लिए, आपके प्यार के लिए। लिटिल चेन, ओह मुझे नहीं पता कि मिस्टर वुल्फ को कैसे चुकाया जाए। जब नेटिजन्स ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि वे कैसे एहसान कर सकते हैं। आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि बस कुछ नृत्य 50 मिलियन है। श्री वुल्फ से शादी करें और उसे 10 बेटों को दे दो। किसी ने सुझाव दिया। हे भगवान ऊपर, क्या ये वास्तव में ठीक है? क्या आपको यकीन है कि यह एक एहसान चुकाने का एक तरीका है? बदला नहीं। हा 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 हा, दूसरों ने जयकार करना शुरू कर दिया। लंगर, मुझे अपने प्यार की प्रतिज्ञा। 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 नीचे हजारों बड़े पैमाने पर व्यवस्थित उपशीर्षक सभी पढ़ते हैं। मेजबान, मुझे अपने प्यार को प्रतिज्ञा करें। चेन शुहान शर्मा गया। विज्ञापन, अध्याय 157। एक परिचित अभी तक अजीब कॉल। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियों के भारी बहिराज के साथ सामना करते हुए उसके लिए अपने प्यार की प्रतिज्ञा करने की इच्छा व्यक्त करते हुए चेन शुहान ने श्रीलैंग के लिए शर्मीली और आभारी दोनों महसूस किए। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश की और कहा, धन्यवाद श्री वुल्फ, आपकी दया के लिए। लिटिल चेन हमेशा इसे याद रखेगा। ली यी ने स्क्रीन पर चेन शुहान को देखा, उनकी आंखों में चमकती प्रशंसा का एक संकेत। जियो चेन, मेरे हाथ आपके लिए उपहारों पर क्लिक करने से लेकर हैं। मैं पहले लॉग ऑफ करने जा रहा हूं। अलविदा, ली यी ने जवाब दिया और सीधे लाइव प्रसारण को समाप्त कर दिया। लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों को गार्ड से पकड़ा गया था। मिस्टर वुल्फ सिर्फ 50 मिलियन टिप्स देने के बाद बचे। ओह नहीं, ये 50 मिलियन है। वह जियो चेन से कुछ और भी नहीं पूछता है, जैसे मिलने के लिए एक नियुक्ति करना या कुछ और। जब वे महिलाओं पर पैसा खर्च करते हैं तो अमीर लोगों का एक उद्देश्य नहीं होता है। जिस क्षण से श्री वुल्फ ने लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया और अंत तक पुरस्कार देना शुरू कर दिया, श्री वुल्फ ने केवल 2 वाक्य कहा, भेड़ियों का हमेशा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वास्तव में अमीर लोगों की दुनिया को नहीं समझता। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक पूरी तरह से स्तब्ध थे। लिटिल चेन शुहान भी भ्रमित थे। बॉस वुल्फ अब छोड़ रहा था। ओह नहीं, क्या ये बहुत सीधा नहीं है? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में ली के बिना चेन शुहान ने प्रसारण जारी रखने के लिए प्रेरणा खो दी। उन्होंने लगभग 10 मिनट तक प्रसारण जारी रखा और फिर इसे समाप्त कर दिया। लाइव स्ट्रीम समाप्त होने के बाद जियो चेन ने तुरंत ली को एक निजी संदेश भेजा। बॉस वुल्फ, जियो चेन हवा से दूर है। क्या मैं आपको जोड़ सकता हूं वीचैट? बॉस वुल्फ, आपकी वीचैट आईडी क्या है? इसे मेरे पास भेजें और मैं आपको जोड़ दूंगा। क्या आप संदेश देखने के बाद कृपया उत्तर दे सकते हैं? इस बार उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वास्तव में ली उद्देश्य पर पहले छोड़ दिया। इनाम पूरा होने के बाद अगला कदम बाध्यकारी है। चूंकि वे अभी तक बाध्य नहीं हुए हैं, ली समय के लिए चेन शुहान की अनुकूलता को उसके प्रति अनुकूलता नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह काफी अधिक होना चाहिए। वह बांधने की कोशिश करता है और सिस्टम संकेत देता है। सिस्टम बाइंड चेन शुहान, बाइंडिंग टारगेट चेन शुहान, मेजबान के प्रति 80 अंक की अनुकूलता है। यदि ये 10 अंक से अधिक है तो बाध्यकारी विफल हो गया। ली को पता था कि बाइंडिंग निश्चित रूप से विफल हो जाएगी, लेकिन वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि चेन शुहान ने उसे कितना पसंद किया। क्या यह 80 बजे पहले से ही है? अगर मैं एक रास्ता नहीं सोचता तो मैं वास्तव में इसे बांध नहीं सकता। ली कार्ड सिस्टम में बग को ठीक करने की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन चेन शुहान की मेरे प्रति अनुकूलता 80 अंक है, लेकिन अगर मैं अपनी पहचान का खुलासा किए बिना उसकी ऑफलाइन से मिलता हूं और वह मुझे नहीं जानती है तो मेरे प्रति उसकी अनुकूलता निश्चित रूप से 80 अंक नहीं होगी। क्या इस मामले में सफलतापूर्वक बांधना संभव है? विज्ञापन, सैद्धांतिक रूप से हाँ। ली ने सिस्टम बग को ठीक करने के लिए इस विधि का उपयोग करने का फैसला किया। इसलिए इस बार ली चेन शुहान को एक संदेश भेजने के लिए इंतजार कर रहा था। ली ने चेन शुहान को अपने मोबाइल फोन नंबर के साथ एक निजी संदेश भेजा जो कि उसके वीचैट अकाउंट से जुड़ा था। जल्द ही एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आए। बॉस वुल्फ, आई एम जियो चेन, एक दोस्त के रूप में जोड़े जाने का अनुरोध कर रहा हूं। ली ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसकी भूख को कम करने के लिए थोड़ी देर इंतजार किया। निश्चित रूप से ली के कदम ने चेन शुहान को बहुत चिंतित कर दिया और वह अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर घूरती रही। श्री वुल्फ ने अभी तक मेरे मित्र अनुरोध को मंजूरी क्यों नहीं दी? वह असहमत नहीं होगा क्या? वह चेन शुहान अस्वीकार किए जाने के विभिन्न कारणों की कल्पना कर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद ली ने फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। जब चेन शुहान ने इसे देखा तो वह उत्साह से कूद गया। हाँ, ये बहुत अच्छा है। श्री वुल्फ ने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। चेन शुहान ने तुरंत ली को एक वीचैट संदेश भेजा। बॉस वुल्फ, आई एम जियो चेन, मैं आपकी मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत खुश हूँ। ली ने जवाब दिया, ठीक है, आप अच्छी तरह से नृत्य करते हैं। वास्तव में धन्यवाद श्री वुल्फ, तारीफ के लिए। आप किस तरह का नृत्य देखना पसंद करते हैं? लिटिल चेन ने इसे सीखा है और आपको दिखाएगा। ली, ये सब ठीक है, जो भी आप अच्छे हैं। वैसे मैं आपको अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानता। क्या आप कृपया अपना परिचय दे सकते हैं? चेन शुहान, बेशक श्री वुल्फ, मेरा असली नाम चेन शुहान है। मैंने शनचेन नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बचपन की शिक्षा में एक डिग्री के साथ स्नातक किया है और अब मैं एक किंडरगार्टन शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। ली, ओ ये शिक्षक है। नमस्ते चेन शुहान, हेलो सहपाठियों। ली, मिस्टर चेन, आप कितने साल के हैं? चेन शुहान ने शर्माया जब उसने इसे देखा। जैसा कि अपेक्षित था, अमीर लोग मेरे रूप के बाद सभी हैं और वुल्फ कोई अपवाद नहीं है। उसने मुझसे पूछा कि मैं सिर्फ कुछ शब्दों के बाद कितना पुराना था। चेन शुहान ने अपने स्तनों को देखा और वापस टाइप किया 36 ही। उसी समय एक शर्मीली अभिव्यक्ति भेजें। जब ली ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, वाह। लाइव प्रसारण कक्ष में चेन शुहान बहुत आकर्षक लग रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह 36 ही होगा। वह वास्तव में एक बच्चा चेहरा है। हालांकि ली भी थोड़ा अवाक था और जवाब दिया, अहम, मेरा मतलब है ये कितना पुराना है? जब चेन शुहान ने इसे देखा तो उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वह अभी भी कह रही थी कि अन्य लोग कोई अपवाद नहीं थे, लेकिन ये पता चला कि वह सिर्फ गलत बात सोच रही थी। चेन शुहान ने जल्दी से जवाब दिया, क्षमा करें श्री वुल्फ, मैं 23 साल का हूँ। ली, अच्छा, आप किस किंडरगार्टन में काम करते हैं? चेन शुहान, डेपिन बूस किंडरगार्टन। ली, ये बहुत अच्छा है, एक शिक्षक होने के नाते महान है। तो आपके विशिष्ट काम के घंटे क्या हैं? विज्ञापन, चेन शुहान, मैं आमतौर पर सुबह 7:30 बजे किंडरगार्टन में पहुंचता हूं और दोपहर 6:20 के आसपास स्कूल खत्म करता हूं। ली, ये काफी थका देने वाला है। मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए मैं पहले व्यस्त हो जाऊंगा।
जब हमारे पास समय होता है तो हम बात कर सकते हैं। चेन शुहान, ठीक है, अलविदा श्री वुल्फ। ली यी ने फिर से संदेश का जवाब नहीं दिया। चेन शुहान बहुत उत्साहित और शर्मीले थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि मिस्टर वुल्फ ने उस पर 50 मिलियन खर्च किए थे, इसलिए वह निश्चित रूप से एक ऑफलाइन मीटिंग के लिए पूछती थी या यहाँ तक कि अधिक अपमानजनक अनुरोध भी करती थी। यह आमतौर पर है कि सूची में शीर्ष लोग क्या सोचते हैं। कौन जानता था कि श्री वुल्फ एक ऑफलाइन बैठक के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया और हमने बस लापरवाही से बातचीत की। मास्टर वुल्फ बहुत दयालु है। चेन शुहान बहुत खुश थे। ली यी ने उस दिन फिर से चेन शुहान से संपर्क नहीं किया। उस दिन बाद में एक अपरिचित मोबाइल फोन नंबर से एक कॉल आया। ली यी ने सोचा, क्या यह एक घोटाला हो सकता है? उसने सीधे फोन लटका दिया। कौन जानता है, फोन कॉल फिर से आया। ली यी ने फिर से लटका दिया। फोन कॉल फिर से आया। ली यी के पास कॉल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रोफेसर ली, इट्स मी, लिन वानकिंग। फोन से एक सुखद आवाज आई। ली यी को अचानक याद आया कि यह लिन वानकिंग था। वह एक 97 बिंदु सुंदरता है। ली यी उससे बहुत प्रभावित थे। लिन वानकिंग फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक हॉट न्यूज स्टार है। वह टीवी श्रृंखला द हॉट इयर्स और उसके डेस्मिट के साथ फिल्म डेजर्ट रोज के साथ एक उभरते हुए स्टार बन गई हैं। लेकिन 6 महीने पहले लिन वानकिंग को अचानक बड़ी संख्या में घोटालों से अवगत कराया गया था, जैसे कि अफवाहें कि वह एक मालकिन थी और अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट कर देती थी, कि उसके अभिनय कौशल गरीब थे, कि वह बहुत सारे स्टैंड इन का इस्तेमाल करती थी, कि वह एक बड़ा शॉट था और वह सेट पर निर्देशक को मारता था। घोटालों की एक श्रृंखला ने एक आदर्श युवा अभिनेत्री के रूप में लिन वानकिंग की छवि को तुरंत चकनाचूर कर दिया। उनके करियर ने रॉक बॉटम भी मारा। 1 दर्जन से अधिक ब्रांडों का उसने समर्थन किया, अपने प्रवक्ताओं को बदल दिया और उसे नुकसान के लिए भारी मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा। लिन वानकिंग ने मुआवजे के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी। उसे 1 दर्जन से अधिक ब्रांडों के मुआवजे में लगभग 1 बिलियन युआन का भुगतान करना होगा। ली यी इन दिनों अपने कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले जब वे बीजिंग में थे, ली यी ने एक घर खरीदने के लिए झो मेई को लिया और वे लिन वानकिंग के घर खरीदने के लिए हुए। लिन वानकिंग ने उसे अपनी अन्य संपत्तियों को बेचने का अवसर लिया। ली यी को उस समय पता था कि भले ही लिन वानकिंग ने अपने सभी घरों को बेच दिया हो, लेकिन ये ऋण वापस करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे अभी भी 700 मिलियन युआन की आवश्यकता थी। उस समय ली यी ने उसके लिए एक शर्त को आगे बढ़ाया। जब तक वह उसका समर्थन करने के लिए सहमत हो गई, वह उसे उतना ही पैसा देगा जितना वह चाहती थी। उस समय लिन वानकिंग बहुत निर्धारित था। उसने महसूस किया कि ली यी उसे अपमानित कर रही थी और उसने इसे एकमुश्त से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने जीवनकाल में कभी भी इससे सहमत नहीं होगी। जब उसने इस समय को बुलाया तो ली यी को पता था कि उसे पता चला होगा। विज्ञापन अध्याय 158 समर्थन के लिए सहमत हैं। लिन वानकिंग के शब्दों को सुनने के बाद ली यी ने शांति से कहा, ओह, यह आप हैं। क्या बात है प्रोफेसर ली, मुझे आपको परेशान करने के लिए वास्तव में खेद है। लिन वानकिंग की आवाज ने थकान और असहायता का एक सूक्ष्म संकेत दिया, लेकिन उसने अपनी राजनीति और अच्छे शिष्टाचार को बनाए रखा। मैंने लंबे समय से इस बारे में सोचा है, आपके द्वारा पहले प्रस्तावित स्थितियों के बारे में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ली यी थोड़ा स्तब्ध था, फिर उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। चीजें उस दिशा में विकसित हो रही थीं जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मेरे द्वारा समर्थित नहीं होना चाहते हैं? क्या अब हम बात कर सकते हैं? मुझे अभी भी आपका विद्रोही लुक पसंद है। ली यी ने उसकी भावनाओं को समझा, लेकिन उसे उद्देश्य से छेड़ा। ओह, क्या आप एक नैतिक उच्च जमीन से मेरी आलोचना करना जारी रखना चाहते हैं? लिन वानकिंग, नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। प्रोफेसर ली, इसका मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब था कि यदि आप वह कर सकते हैं जो आपने मुझे पहले वादा किया था, तो मैं आपके द्वारा समर्थित होने के लिए तैयार हूं। लिन वानकिंग ने अब इसे छिपाया और सीधे कहा। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। ओह वाह, आपने इसे इतनी जल्दी कहा। हालांकि जब से सभी ने ये कहा था, वह स्वाभाविक रूप से उस पर अब हमला नहीं कर सकता था। बेशक मैंने जो कहा वह मायने रखता है। लिन वानकिंग, ठीक है, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं अभी भी दोहराना चाहता हूं, जब मैं आपके द्वारा समर्थित होने के लिए सहमत हूं, तो आपने कहा कि आप मेरे लिए 1 बिलियन स्थानांतरित कर सकते हैं। ली यी, हाँ। लिन वानकिंग, आपने कहा कि आप मुझे मनोरंजन उद्योग में लौटने में मदद करेंगे। ली यी, कोई समस्या नहीं। ली यी के सकारात्मक जवाब प्राप्त करने के बाद लिन वानकिंग ने कहा, ठीक है प्रोफेसर ली, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज से मैं लिन वानकिंग आपका होगा। इस जीवन में कोई और आदमी नहीं होगा। ली यी, ठीक है, मुझे अपना कार्ड नंबर भेजें। लिन वानकिंग, आप सीधे पैसे स्थानांतरित करना चाहते हैं? ली यी, और क्या? लिन वानकिंग, ठीक है, मैं आपको वीचेट पर जोड़ूंगा और इसे तुरंत भेज दूंगा। फोन को लटकाने के बाद लिन वानकिंग ने ली यी को वीचेट पर जोड़ा और उसे अपना बैंक कार्ड नंबर भेज दिया। हालांकि उसने सोचा, क्या ली यी झूठ बोल सकती है? उन्होंने कहा कि वह मेरा समर्थन कर रहे थे, लेकिन मैं राजधानी में था और वह पहाड़ी शहर में था। हमने एक दूसरे को भी नहीं छुआ था, इसलिए वह इतनी आसानी से पैसा कैसे स्थानांतरित कर सकता था? जिस तरह लिन वानकिंग हैरान हो गया। उसका सेल फोन बजा। पिछले नंबर 6986 के साथ आपका बैंक कार्ड आपको RMB 1000,000,000 के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। जब लिन वानकिंग ने अपने फोन को देखा तो वह स्तब्ध थी। हे भगवान, क्या ली यी ने वास्तव में पैसे स्थानांतरित किया? एक के बाद बहुत सारे शून्य हैं। ये कितना पैसा है? लिन वानकिंग ने उन्हें गिना और एक के बाद 9 शून्य पाया। 1 बिलियन, ये वास्तव में 1 बिलियन है। विज्ञापन झटका, पागल झटका। लिन वानकिंग दंग रह गया। उसका पूरा शरीर कठोर था। यह 1 बिलियन है और ली यी ने वास्तव में इसे इस तरह से बदल दिया है। लिन वानकिंग ने तुरंत ली यी कहा। ली यी, मैंने सिर्फ 1 बिलियन ट्रांसफर किया। क्या आपने इसे प्राप्त किया? लिन वानकिंग, मुझे मिल गया। आपने इतनी जल्दी पैसे स्थानांतरित कर दिए। क्या आपको चिंता नहीं है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? ली यी, मुझे विश्वास है। लिन वानकिंग को पता नहीं था कि क्या कहना है। शब्द मुझे विश्वास है कि आपने उसे अपने दिल में गर्व महसूस कराया। दूसरों ने उसे फंसाया, लेकिन ली यी, जो तुच्छ लग रहा था, ने खुद पर बहुत भरोसा किया। कुछ भी कहे बिना उन्होंने सीधे 1 बिलियन युआन को स्थानांतरित कर दिया। यहाँ तक कि अगर मैं उसके द्वारा रखा जाता हूँ तो उसमें क्या गलत है? मुझे ऐसा आदमी कहाँ मिल सकता है? इस तरह से सोचने के बाद लिन वानकिंग की ली यी के प्रति अनुकूलता तेजी से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य लिन वानकिंग, अनुकूलता जोड़ 1 शून्य। 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 वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। इससे पहले लिन वानकिंग की ली यी के प्रति अनुकूलता -10 अंक थी। अब 1 बिलियन प्राप्त करने के बाद ये 40 अंक बढ़ गया है और अनुकूलता अब 30 अंक है। ली यी अभी भी बहुत संतुष्ट हैं। ली यी को पता था कि यद्यपि ये 10 बिलियन था, लिन वानकिंग पहले एक लोकप्रिय युवा अभिनेत्री थी और उसके पास अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला थी। 10 बिलियन युआन एक कॉलेज के छात्र के लिए एक खगोलीय व्यक्ति था, लेकिन उसके लिए ये पहुंच से बाहर नहीं था। इसलिए ली यी ने महसूस किया कि एक ही बार में 40 अंकों की अपनी अनुकूलता बढ़ाने में सक्षम होना काफी अच्छा था। इसके अलावा ली यी नहीं चाहते थे कि लिन वानकिंग की अनुकूलता बहुत जल्दी बढ़े। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसने सफलतापूर्वक जीतने से पहले उस पर अधिक पैसा खर्च नहीं किया, ताकि उसे अधिक कैशबैक बोनस मिल सके। लिन वानकिंग को पता था कि यद्यपि ली यी ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया था क्योंकि उसे रखा जा रहा था, उसे इस तथ्य से अवगत होना था कि उसे रखा जा रहा था। काम खत्म करने के बाद मैं ली यी के साथ आया, किसी भी समय ली यी के एहसान की प्रतीक्षा कर रहा था। चिंता न करें, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक बार जब मैं राजधानी में चीजों के साथ काम कर रहा हूं तो मैं आपके साथ माउंटेन सिटी में आऊंगा। लिन वानकिंग ने कहा। ली यी थोड़ा भ्रमित था। शनचेन में अब बहुत सारी लड़कियां हैं और वह नहीं चाहती कि एक और लिन वानकिंग आ जाए।
नहीं, आप बस राजधानी में रह सकते हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको ढूंढूंगा। लिन वानकिंग, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। विज्ञापन, ली, वैसे 10 बिलियन पर्याप्त है? यदि नहीं तो मैं आपको एक और 10 बिलियन ट्रांसफर करूंगा। ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। जब उसने सुना तो लिन वानकिंग दम रह गया। ली कितना अमीर है, किसी भी समय 10 बिलियन को स्थानांतरित करना होगा। मैं अभी भी 800 मिलियन से कम युआन का भुगतान करता हूँ और अभी भी लगभग 200 मिलियन युआन बचा है। ली, ठीक है, एक बड़े फ्लैट को खरीदने के लिए शेष पैसे का उपयोग करें और बेहतर रहें। मैं नहीं चाहता कि मेरी महिला इतनी बुरी जगह पर रहें। लिन वानकिंग, ठीक है, क्या मैं उसकी औरत हूँ? ली के दबंग शब्दों को सुनकर लिन वानकिंग को बिल्कुल भी घृणित महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में बहुत खुश महसूस हुआ। मैंने वास्तव में ली को कम करके आंका। मुझे लगा कि वह युवा और अज्ञानी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साहसी होगा। आपको उसका पीछा करके कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे बस उसके द्वारा रखा जा रहा है और मुझे इस जीवन में कोई स्थिति नहीं है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने मुझे पैसे दिए जब मैंने इसके लिए कहा और मुझे मनोरंजन उद्योग में लौटने में भी मदद की। मैं इतनी बड़ी जान से मिलने के लिए भाग्यशाली था। कब्जा लक्ष्य लिन वानकिंग, अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। ली के शब्दों ने लिन वानकिंग की अनुकूलता को 1 और 10 अंक बढ़ा दिया, जिससे उसकी अनुकूलता सीधे 40 अंकों तक पहुंच गई। ली, यदि आपको भविष्य में कोई कठिनाई है तो मुझे सीधे बताएं, मैं आपको उन्हें हल करने में मदद करेगा। लिन वानकिंग, ठीक है। वह लिन वानकिंग बोलने में संकोच किया। ली, क्या? लिन वानकिंग, ओह यह सही है, यदि आप चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं कभी भी आपके साथ उड़ान भर सकता हूँ। ली ने समझा और उसे चिढ़ाया, पूछते हुए, हो आप क्या चाहते हैं? लिन वानकिंग, ओह तुम बुरे आदमी हो, इतना कष्टप्रद। मुझे पता है कि तुम समझते हो, मैं लटका हुआ हूँ। ली, ठीक है, अलविदा। लिन वानकिंग ने फोन को लटका दिया। उसका चेहरा बह गया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फोन को लटकाने के बाद ली मदद नहीं कर सका, लेकिन चकी वह लिन वानकिंग के परिवर्तन से आश्चर्यचकित था। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस शकल में रुचियों और भावनाओं को अक्सर आपस में जोड़ा गया था, लेकिन उनका मानना था कि लिन वानकिंग वास्तव में उस पर भरोसा करना चाहता था। एक महिला के लिए सबसे भयानक बात यह है कि कोई इच्छा या मांग नहीं है। एक बार जब आपकी कोई इच्छा हो तो कार्य करना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि नोबल लिन वानकिंग भी कोई अपवाद नहीं था। ली ने उस समय को देखा और ये दोपहर में 5:30 पहले से ही था। चेन शुहान का किंडरगार्टन 6:20 पर समाप्त होता है और ली घटनास्थल पर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ली बाहर चला गया, एक टैक्सी ली और सीधे किंडरगार्टन के पास गया। विज्ञापन, अध्याय 159 कार्ड सिस्टम बग। अपनी अनूठी स्थलाकृति के कारण द माउंटेन सिटी ने कई दिलचस्प स्थान नाम बनाए हैं, जिनमें से कई में पिंग शब्द शामिल हैं, जैसे कि डेपिंग, नैम्पिंग, लिजियापिंग, लियूजियापिंग, टेशेनिंग, कियापिंग आदि। वूस किंडरगार्टन डेपिंग के एक कोने में स्थित है। 5 रंग किंडरगार्टन के रूप में इसका नाम बताता है। दीवारों को रंगीन रंगों में चित्रित किया गया है। दूर से यह एक परी कथा की दुनिया में एक महल की तरह दिखता है, जो कि बच्चे के समान मासूमियत और खुशी से भरा है। सिटिंग सूरज का आफ्टरग्लो दीवार पर गिरता है, जिससे रंग गर्म और अधिक ज्वलंत हो जाते हैं। किंडरगार्टन गेट के सामने कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ खड़े हैं या बैठे हैं, उनके चेहरे पर खुश मुस्कुराहट के साथ। कुछ माता पिता अपने बच्चों के पसंदीदा स्नैक्स या खिलौने अपने हाथों में रखते हैं, अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग पेरेंटिंग के अनुभवों को साझा करने या अपने बच्चों के बारे में दिलचस्प कहानियों का आदान प्रदान करने के लिए 3 या 4 के समूह में इकट्ठा होते हैं। ली पहुंचे और कार से उतरने, अवलोकन करने और सोचने के बाद बहुत दूर खड़े नहीं हुए। कुछ ही मिनटों में स्कूल खत्म हो जाएगा। मैं 10 से नीचे चेन शुहान की अनुकूलता कैसे बना सकता हूँ? ली ने उसकी ठुड्डी को छुआ और शायद एक विचार था। कुछ मिनट बाद किंडरगार्टन खत्म हो गया था। माता पिता अपने बच्चों को क्रम में उठाते हैं, छोटे वर्ग के साथ शुरू करते हैं, फिर छोटी कक्षा, मध्यम वर्ग और बड़े वर्ग। कुछ किंडरगार्टन में भी बड़ी कक्षाएं होती हैं। ली ने कहा, वाह, किंडरगार्टन जाने में कई साल लगते हैं। बच्चों की लहर को उठाने के बाद उन्होंने लहर के रूप में देखा। अंत में मैं वरिष्ठ वर्ग में पहुंचा और एक सुंदर शिक्षक दिखाई दिया। शिक्षक लंबा है, लंबे बालों के साथ, एक सुंदर चेहरा और 2 बड़े डिंपल। उसकी आंखें बच्चों के लिए उसके अनंत प्रेम को प्रकट करती हैं। वह कक्षा के दरवाजे पर खड़ी थी, बच्चों को लाइन करने के लिए फुसफुसा रही थी। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हुए, कुछ उत्साह से कूद गए, जबकि अन्य लोग शिक्षक के कपड़े पर शर्मिंदा हो गए। ली को पता था कि यह चेन शुहान था। वह अपने लाइव प्रसारण कक्ष के समान दिखती थी। ऐसा लगता था कि उसने लाइव प्रसारण के दौरान ब्यूटी फिल्टर का उपयोग नहीं किया था। ली अपने मोबाइल फोन के साथ फोटो ले रहे थे। कई लोग किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर फोटो ले रहे हैं। ली ने एक समस्या की खोज की। अधिकांश माता पिता जो अपने बच्चों को अन्य वर्गों से लेने आए थे, वे दादा दादी या माता थे, लेकिन बहुत कम पिता थे। हालांकि चेन शुहान जिस बड़े वर्ग में था, वह अलग था, जिसमें केवल पिता थे। वे सभी पंक्तिबद्ध थे और किंडरगार्टन प्रवेश द्वार पर उत्साहित थे। ली ने एक नजर डाली और कहा, हे भगवान, क्या आप यहाँ बच्चों को लेने के लिए हैं, या क्या आप शिक्षक चेन शुहान पर कुछ और झलक लेना चाहते हैं? शिक्षक चेन, आज किंडरगार्टन में हमारी चेन कैसे व्यवहार करती है? शिक्षक चेन, आज किंडरगार्टन में जीआई का भोजन कैसा था? शिक्षक चेन, क्या हमारे हुनहुआन ने आज चॉपस्टिक के साथ खाना सीखा है? प्रत्येक पुरुष माता पिता को चेन शुहान से बात करने के लिए कुछ विषय ढूंढना था। ली अब इसे खड़ा नहीं कर सका। आपकी छोटी चाल और गन्ना इतनी जोर से की कि मैं उन्हें 10 मील दूर से सुन सकता था। विज्ञापन, क्या आप बस नहीं चाहते हैं चेन शुहान को और देखें और उससे अधिक बात करें? मैं जल्द ही वहां आऊंगा। सभी बच्चों को आखिरकार उठाने के बाद ली तुरंत आगे बढ़े और चिल्लाए, हेलो शिक्षक। चेन शुहान ने संदेह से पूछा, आप किसके माता पिता हैं? ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं अपने बच्चे को साइन अप करना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? जब चेन शुहान ने ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह एक अभिभावक था जो पंजीकरण के मामलों के बारे में पूछताछ करना चाहता था। कृपया इस तरफ से। चेन शुहान ने ली को एक तरफ बुलाया और पूछा, आप किस कक्षा में अपने बच्चे को दाखिला देना चाहते हैं? ली, बिग क्लास। चेन शुहान, और सीनियर क्लास। मैं सीनियर क्लास टीचर हूँ। क्या अब यहाँ बच्चे हैं? ली, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर थोड़ा शर्मीला हूँ। चेन शुहान ने चकराया और कहा, ये ठीक है, शर्मीली मत बनो। हमारे शिक्षक बहुत अनुकूल हैं। कुछ बच्चे अभी भी स्कूल के बाद किंडरगार्टन गेट पर खेलते हैं और पुरुष माता पिता छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं और अभी भी गेट पर रहते हैं। जब उन्होंने ली को ये कहते हुए सुना कि वह अपने बच्चों को पंजीकृत करना चाहती है, तो कई पुरुष माता पिता चैट करने आए थे। हाँ, शिक्षक चेन एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं वास्तव में शिक्षक चेन की कक्षा में अध्ययन करने में सक्षम होने के लिए खुश हूँ। यह सही है, आप पहले क्यों नहीं आए और साइन अप किया? शिक्षक चेन की कक्षा में बच्चों में खुशी की बहुत मजबूत भावना है। आपने शिक्षक चेन की कक्षा में दाखिला लेने का सही निर्णय लिया। ली, वास्तव में मुझे लगता है शिक्षक चेन दयालु हैं। चेन शुहान को खुशी हुई जब उसने ये सुना और धैर्यपूर्वक पूछा, वैसे इस साल बच्चा कितना पुराना है? ली, हाँ, यह वरिष्ठ वर्ग में जाने के लिए सही उम्र है। चेन शुहान, कितना बड़ा वास्तव में? ली, ज्यादा नहीं, अब मैं 5 साल और 212 महीने का हूँ। और वह 5 साल से अधिक है। यह उसके लिए सही है कि वह वरिष्ठ बालवाड़ी में जाए। चेन शुहान ने कहा। कई पुरुष माता पिता ने भी गूंज दिया, 5 साल से थोड़ा अधिक पुराना, बस सही। बोलने के बाद वे सभी स्तब्ध थे। चेन शुहान ने फिर से पूछा, क्षमा करें, मैं आपको गलत कर सकता हूँ। आप इस साल बच्चे को कितने साल के कह रहे हैं? ली ने कहा और कहा, 5 साल और 212 महीने। चेन शुहान ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और उसके चेहरे पर 2 डिंपल चले गए, जैसे कि वह गुस्से में थी। 5 साल और 212 महीने, 22 साल पुराना। ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ शिक्षक, यह मैं हूँ। क्या मैं वरिष्ठ वर्ग में शामिल हो सकता हूँ? फिर मुझे अब से मेरी देखभाल करने के लिए आपको परेशानी होगी।
चेन शुहान विज्ञापन। चेन शुहान पूरी तरह से भ्रमित थे। यह आपको पता चला है कई अन्य पुरुष माता पिता ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर दी और ली ई की निंदा करने लगे। क्या आप यहाँ उद्देश्य पर परेशानी पैदा करने के लिए हैं? इस सब के बाद मैं आपके द्वारा लगभग उलझन में था। चले जाओ, परेशानी मत करो। चेन शुहान भी नाराज थे। उसने गुस्से में कहा, अगर आसपास कोई बच्चे नहीं हैं तो परेशानी मत करो। ठीक है, मुझे अब व्यस्त होना होगा। ली ई ने चेन शुहान का हाथ पकड़ लिया और कहा, शिक्षक कृपया मत छोड़ो, मैं वास्तव में आपका व्याख्यान सुनना चाहता हूँ। चेन शुहान, यदि आप ये फिर से करते हैं तो मैं आपको एक गुंडे कहूंगा। ली ई, शिक्षक कृपया नहीं, मैं वास्तव में सीखना चाहता हूँ। चेन शुहान ने उसे फेंक दिया और कहा, रास्ते से हट जाओ। आप उसे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे करते हैं? अगर चेन शुहान अपने शिक्षक की लालित्य को बनाए नहीं रखना चाहती होती तो वह बहुत पहले ही शाप देती थी। उसके सामने व्यक्ति की अच्छी छाप नहीं थी। अन्य पुरुष माता पिता भी बहुत गुस्से में थे। शिक्षक चेन को जाने दो, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें असभ्य होने के लिए दोषी न करें। ली ई यह प्रभाव चाहते थे, वे जो थे वह खुश ली होगा। इस तरह चेन शुहान को उसके लिए बहुत अधिक अनुकूल छाप नहीं होगी। सिस्टम इस व्यक्ति को आपके सामने बांधे। ली ई ने अपने दिमाग में कहा। डिंग देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य चेन शुहान, आयु 23, ऊंचाई 168 सेमी, वजन 49 किग्रा, उपस्थिति 93 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता -30 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। रिवार्ड एनहेंसमेंट पॉइंट्स 30 अंक। एनहेंसमेंट पॉइंट्स मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि। बोनस कौशल, बच्चों को पालने में कुशल, बचपन की शिक्षा में कुशल। बाइंडिंग सफल। ली ई खुश थे। इससे पहले चेन शुहान की उसके प्रति अनुकूलता 60 अंक थी, लेकिन अब यह -30 अंक 90 अंकों का अंतर हो गया है। निश्चित रूप से इस ट्रिक ने सिस्टम बग का सफलतापूर्वक शोषण किया। चेन शुहान को गुस्से में चलते हुए देखकर ली ई नाराज नहीं था, लेकिन इसके बजाय मुस्कुराया। विज्ञापन अध्याय 160। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? ली ई को इस तरह से देखकर कई पुरुष माता पिता वास्तव में उसे हराना चाहते थे। देखो तुम कितने अनियंत्रित हो। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि मिस चेन सुंदर है, लेकिन आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए आपको कम से कम एक बच्चा होने की आवश्यकता है। यह सही है, आसपास कोई बच्चे नहीं है। आप शिक्षक चेन को क्यों चैट कर रहे हैं? ली ई ने पुरुष माता पिता को देखा और कहा, ईमानदार होने के लिए मैं ऐसा ही हूँ। शिक्षक चेन बहुत सुंदर है और मैं उसे भी पसंद करता हूँ, लेकिन अगर उसके पास पहले से ही एक बच्चा है तो मैं उसका पीछा कैसे कर सकता हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि कोई बच्चे उसे आगे बढ़ाएं। ली ई के कुछ शब्दों को सुनकर कई पुरुष माता पिता बहुत गुस्से में थे। खो जाओ, आप जैसे लोग सिर्फ गुंडे हैं। ली ई, गुंडे के साथ क्या है? हम सभी शिक्षक चेन को पसंद करते हैं। ये सब हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। क्या आप मानते हैं कि मैं शिक्षक चेन मुस्कान बना सकता हूँ और कुछ ही मिनटों में मेरे साथ आ सकता हूँ? मैं उसे एक टैक्सी में ले जाऊंगा। बस आप क्या आप नहीं देख सकते कि शिक्षक चेन पहले से ही आपके साथ बहुत नाराज है? अब सो जाओ, तुम इसके बारे में सपने देखोगे। ली ई, इस बारे में कैसे? चलो एक शर्त लगाओ, अगर मैं उसे कुछ ही मिनटों में मेरे साथ आने के लिए खुश नहीं कर सकता तो मैं आपको प्रत्येक 1000 युआन का भुगतान करूंगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप प्रत्येक मुझे 1000 युआन देते हैं। यहाँ 5 पुरुष माता पिता थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है ली ई, ठीक है, अब टाइमर शुरू करें। 10 मिनट से भी कम समय में मैं उसे आज्ञाकारी रूप से फॉलो करूंगा। TSK डींग मारते रहो। मैंने पहले ही टाइमर शुरू कर दिया है। बस कुछ ही मिनटों में मेरे पास पैसे ट्रांसफर करने के लिए बस इंतजार करें। हाँ, मैं आज वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मैं स्कूल से बच्चों को लेने आया था और 1000 रुपये साइड में बनाया था। ये बहुत अच्छा है। 5 माता पिता सभी बहुत आश्वस्त थे। उन्होंने सिर्फ शिक्षक चेन का उस व्यक्ति के प्रति रवैया देखा था जो उनके सामने जानबूझकर चीजों को मुश्किल बना रहा था। उन्होंने जो कहा वह कभी नहीं होगा। हालांकि ली ई अब चेन शुहान के लिए बाध्य है, इसलिए उसके प्रति उच्च स्तर की अनुकूलता होने के बारे में उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत ली ई को अब चेन शुहान की अनुकूलता में सुधार करने के तरीके खोजने हैं। ली ई ने तुरंत अपना फोन उठाया और उसे चेन शुहान की एक तस्वीर भेजी जो उसने पहले वीचैट के माध्यम से ली थी। जियो चेन, मैं तुम्हारे लिए देखने के लिए किंडरगार्टन आया था। देखो, क्या आप उस तस्वीर में हैं जो मैंने लिया था? चेन शुहान कार्यालय में थे, कई अन्य शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। बस अब बाहर एक संकट मोचक था, ये कहते हुए कि वह एक वरिष्ठ वर्ग के लिए साइन अप कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि वह कितना पुराना था और उसने 5 साल और 212 महीने कहा। मुझे गुस्सा आया, उसे डांटा दिया और फिर अंदर आ गया। शिक्षक चेन, उस व्यक्ति ने आपकी सुंदरता का लाभ उठाया होगा और जानबूझकर आपको चिढ़ाया होगा। हाँ, इस तरह का आदमी सबसे बुरा है। आप मुझे भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप इस तरह से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अवाक हूँ। विज्ञापन जैसे ही वे ली ई के बारे में शिकायत कर रहे थे, चेन शुहान की वीचैट बजा। उसने इसे खोला और तुरंत उत्साहित हो गई। यह मिस्टर वुल्फ से एक वेछा संदेश निकला और उसने उसकी एक तस्वीर भी ली। वाह, श्री वुल्फ वास्तव में मुझे देखने के लिए आया था। चेन शुहान बहुत उत्साहित थे। कई शिक्षक भ्रमित थे और पूछा, शिक्षक चेन, क्या गलत है? चेन शुहान, मेरे शीर्ष भाई मिस्टर वुल्फ किंडरगार्टन में मुझसे मिलने आए थे। चेन शुहान ने सभी को देखने के लिए फोटो सौंपा। बॉस वुल्फ, क्या वह बॉस वुल्फ जिसने आपको 50 मिलियन का इनाम दिया है? हे भगवान, वह आपको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए किंडरगार्टन आया था। शिक्षक चेन, आप इतने सफल हैं। शिक्षक चेन, आपको मिस्टर वुल्फ की जांघों पर कसकर पकड़ना चाहिए। चेन शुहान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस वुल्फ, मेरे लिए बहुत दयालु रहा है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा बॉस वुल्फ बहुत विचारशील था, यहाँ तक कि चुपके से मेरी एक तस्वीर ले रहा था और पूछ रहा था कि क्या यह मैं था। चेन शुहान ने तुरंत जवाब दिया, बॉस वुल्फ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे। हाँ, यह मैं फोटो में है। ली ई, ठीक है, तुम अब काम से बाहर हो, बाहर आओ, मैं ले जाऊंगा कुछ स्वादिष्ट के लिए बाहर। चेन शुहान, बॉस वुल्फ, आप मुझे देखने आए थे, इसलिए मुझे आपको आमंत्रित करने वाला होना चाहिए। ली ई, ठीक है, तो कृपया बाहर आओ, मुझे भूख लगी है और मैं एक अच्छा भोजन के लिए मुझे बाहर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। चेन शुहान, ठीक है श्री वुल्फ, मैं सही हो जाऊंगा। ये संदेश भेजने के बाद चेन शुहान खुशी से बाहर आ गए। जब कई माता पिता ने इसे देखा तो वे चौंक गए और सोचा, कोई रास्ता नहीं, क्या शिक्षक चेन वास्तव में बाहर है? ली ई तुरंत उससे मिलने गए। हालांकि जब उन्होंने ली ई के प्रति चेन शुहान के रवैये को देखा तो उन्हें राहत मिली। चेन शुहान मूल रूप से वुल्फ बॉस की तलाश करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वुल्फ बॉस कितना पुराना है, वह कैसा दिखता था या उसने क्या पहना था, उसे कोई पता नहीं था। नतीजतन चेन शुहान तब दुखी लग रहे थे जब उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने जानबूझकर अभी अभी आगे आ रहा था और उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसका चेहरा थोड़ा गुस्से में था और उसने कहा, कृपया मुझे परेशान करना बंद कर दें, मेरे पास कुछ करना है। यदि आप मुझे पालना जारी रखते हैं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। जब कई पुरुष माता पिता ने ये देखा तो वे सभी अपने मुंह को ढकते हैं और चकित कर देते हैं। हाँ, ये बेवकूफ, क्या उसे लगता है कि वह बहुत अच्छा है? वह भी सीधे शिक्षक चेन के साथ फ्लर्ट करने के लिए चला गया। क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, क्या वह मजाकिया होने की कोशिश कर रहा है? मुझे वास्तव में लगा कि उसके पास लड़कियों को लेने के लिए कुछ चालें हैं। विज्ञापन, उसका गुप्त हथियार क्या है? अगर उसके पास वह क्षमता होती तो वह पहले ही एक लड़की को बहुत पहले उठा
लेता उसे शिक्षक चेन की जासूसी करने के लिए हर दिन हमारे जैसे किंडरगार्टन गेट पर इंतजार क्यों करना पड़ेगा? अरे बस पैसे की प्रतीक्षा करें, 1,000 युआन, यह मेरा मासिक भत्ता है। ली भी नाराज नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला, वीचेट खोला, इसे चेन शुहान को सौंप दिया और कहा, शिक्षक चेन, नाराज मत करो, इस पर एक नजर डालें। चेन शुहान अपने फोन को दूर धकेलने वाले थे जब उसने देखा कि फोटो ली ने उसे भेजा था। तब चेन शाहान स्तब्ध था। उसने फोटो पर क्लिक किया और यह सिकुड़ गया, जिससे ली के वीचेट इंटरफेस का खुलासा हुआ, जो वास्तव में वह इंटरफेस था जहां मिस्टर लैंग उसके साथ चैट कर रहे थे। झटका, पागल झटका। चेन शुहान हैरान था। ये पता चला है कि यह संकट मुझक जो मुझसे संपर्क करने के बहाने की तलाश में है, बॉस वुल्फ है। चेन शुहान ने आश्चर्य में पूछा, आप एक भेड़िया हैं? इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, ली ने एक हंसदार इशारा किया और कहा, वास्तव में आप क्या सोचते हैं? क्या आप आश्चर्यचकित हैं? क्या आप रोमांचित हैं? चेन शुहान बहुत आश्चर्यचकित था। उसने मूल रूप से सोचा था कि श्री वुल्फ बहुत अमीर थे, वह एक बूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वुल्फ इतना छोटा है। वह मेरे और इतने सुंदर के रूप में एक ही उम्र के बारे में देखता है। अरे बाप रे! चेन शुहान का दिल इतना उत्साहित था कि यह लगभग उसकी छाती से कूद गया। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी के साथ ली की छाती को मुक्का मारा और कहा, क्या आश्चर्य है, आप इतने बदमाश हैं। ली, जीवन उबाऊ है, हमें कुछ मजा करना है, ठीक है? चलो चलते हैं। चेन शुहान, ठीक है, चलो चलते हैं। चेन शुहान और ली एक दूसरे के बहुत करीब सड़क के किनारे चले गए। ली, ओह एक मिनट रुको, मुझे आपकी कक्षा के माता पिता से आज रात के भोजन के लिए भुगतान करने के लिए कहने की आवश्यकता है। चेन शुहान, मिस्टर वुल्फ, आप मेरे शिक्षक के विशेषाधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते, अन्यथा मुझे अनुशासित किया जाएगा। ली, चिंता मत करो, वे आपके कनेक्शन का फायदा नहीं उठा रहे हैं। वे स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि मैं सुंदर हूं और वे हमें एक दावत का इलाज करने के लिए धन जुटाने के लिए तैयार थे यदि वे आपके साथ रात का खाना चाहते थे। क्या वहां ऐसी कोई चीज है? चेन शुहान ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने ली को संदेह से देखा। उसके दो डिंपल दो अन्य आंखों की तरह डूब गए, स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। चलो चलते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हम वहां कब पहुंचेंगे। ली चेन शुहान को ले गए और 5 पुरुष माता पिता की ओर चले गए। विज्ञापन।